पढ़ते हैं रिलेटिव स्पीड के बारे में हम लोग जानते हैं रिलेटिव स्पीड मेरे भाई यहाँ पर क्या है। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या है, ठीक है। और ये मेरे भाई रिलेटिव स्पीड क्या होता है, देखो जब यहाँ पर मेरे भाई दो लोग होते हैं, रिलेटिव स्पीड स्पेशली कहाँ पर अप्लाई करते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। थ्योरी में हमारे सामने लिखा हुआ है, देखिए क्या होता है। कई सारे लोग मेरे भाई जो है ना, जैसे आप देखोगे आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हो और आपके बगल से एक और ट्रेन जा रही है, दोनों की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की है, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये भी ट्रेन जा रही है, ये भी ट्रेन जा रही है। आप आसानी से इसमें से उसमें कुछ दे सकते हो और उसमें से इसमें कुछ ले सकते हो। आपके लिए दोनों व्यक्ति एकदम स्थिर नजर आते हैं, आपको ऐसा लगता ही नहीं है, फीलिंग नहीं होता कि वो भी चल रहा है और आप भी चल रहे हो, महसूस ही नहीं होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि वो रिलेटिवली काम करता है, ठीक है। आपने अक्सर यहाँ पर ये देखा होगा कि जैसे एक गाड़ी 100 से चल रही है और एक गाड़ी 110 से चल रही है, 110 वाली 100 जो है 100 को थोड़ी सी टक्कर मारती है ना तो हल्का महसूस होता है, लेकिन अगर वहीं सामने से मारे, इधर से कोई 100 से आए और इधर से कोई 110 से जाए तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, सब तबाह हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि पीछे की जो टक्कर होती है वो थोड़ी होती है, छोटी होती है, ज्यादा भारी महसूस नहीं होता है, लेकिन अगर कोई गाड़ी सामने से टक्कर मारती है तो कुछ भी नहीं बचता है, खाली रिलेटिव स्पीड के कारण, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव स्पीड के कारण। क्योंकि रिलेटिव स्पीड हमें ये सिखाता है कि अगर मानो यहाँ पर ए नाम का कोई गाड़ी जा रहा है और ये कितने से जा रहा है x से, और एक और गाड़ी मेरे भाई यहाँ पर जा रहा है और कितने जा रहा है y से, तो अगर हम इनका रिलेटिव स्पीड देखेंगे, अगर हम इनका क्या देखेंगे, अगर हम इनका मेरे भाई यहाँ पर रिलेटिव स्पीड अगर हम देखेंगे तो रिलेटिव स्पीड की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो वो मेरे भाई यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो x माइनस वाई। और अगर कोई इधर से जा रहा है और अगर कोई इधर से जा रहा है, ये x और ये हमारा कितना है y है, तो हमारे सामने जो रिलेटिव आ जाएगा वो हमारा कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो वो हमारा बराबर हो जाएगा x प्लस वाई के। सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो डिफरेंस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है? सम होता है। सेम में जाएंगे तो डिफरेंस होगा, अपोजिट में जाएंगे तो सम होगा, सेम में जाएंगे तो डिफरेंस होगा, अपोजिट में जाएंगे तो सम होगा, ठीक है। समझ आ गया बात यहाँ पे? अब ये बात ध्यान रखो हमेशा और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब आज मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, बेसिकली अगर हम सवाल देखें यहाँ पर, जैसे मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझा देता हूँ और पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखो मानो यहाँ पर मेरे भाई कुल मिलाकर के ये दो लोग हैं, ठीक है, और ये दो लोगों के बीच की दूरी कितनी है? 108 किलोमीटर है। समझ में आना बात यहाँ पे? यहाँ वाला जो व्यक्ति है 108 की जगह पर मैं काम करता हूँ 100 किलोमीटर बना देता हूँ, कितना किलोमीटर मेरे भाई? 100 किलोमीटर है, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ से चलता है जो मेरे भाई यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, और एक यहाँ से चलता है जो मेरे भाई यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले। हमसे सवाल में ये पूछा जाता है कि बताओ कितने देर के बाद जाकर के दोनों के दोनों मिल जाएंगे, कितने देर के बाद जाकर मेरे भाई यहाँ पर दोनों के दोनों मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर कहोगे सर देखो 1 घंटा में यहाँ पर ये 20 चलेगा और 1 घंटा में यहाँ पर ये 30 चलेगा, फिर यहाँ पर ये 20 चलेगा और यहाँ पर ये 30 चलेगा, तो सर 20 हो गया, फिर 20 हो गया और यहाँ पर ये 30 हो गया और ये 30 हो गया। सर सबको जोड़ करके देख लो कितना आएगा, तो 100 किलोमीटर आएगा। यानी कितना घंटा कुल मिला करके, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर देखो 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटा कैसे? 2 घंटे में ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुंचा, 2 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुंचा, यानी 2 घंटे में पूरा का पूरा 100 किलोमीटर तय कर दिया जाता है। लेकिन हम इसको ऐसे तो नहीं सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। हम इसको बिल्कुल भी ऐसे सॉल्व नहीं करने वाले। इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि आपसे टाइम पूछा गया है और टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारे बीच में कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 है। और जब बात स्पीड की हो तो जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़ के सॉल्व करेंगे तो टाइम आपका कितना आ जाएगा, 2 घंटा, और ये क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अब तक यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने किए सारे के सारे सवालों में क्या था, तो सारे सवालों में जो कंसर्न ये था कि एक अकेला व्यक्ति ही चलता था, एक अकेला व्यक्ति ही दूरी तय करता था। अब आगे से जितने क्वेश्चन करोगे उसमें 2 लोग आ सकते हैं फ्रेम में, 3 लोग आ सकते हैं फ्रेम में, तो आपको रिलेटिव स्पीड पढ़ना जरूरी है। जैसे इसमें फ्रेम में 2 लोग हैं तो 2 लोग हैं तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में जाते तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है। रिलेटिव स्पीड का ही यहाँ पर एक बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है, जो पुलिस कंसेप्ट, वो भी देखना है। नैना कुमारी पीछे वाली वीडियो को आप दोबारा से प्ले करके देखो, पीछे वाले क्वेश्चन के लिए वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखोगे तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट काफी सारे बच्चे जुड़े हैं और सोच रहे हैं समझ आ जाए, ऐसा संभव नहीं है, आप दोबारा से उसको देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, बात करते हैं। कहा गया विनय एंड महेश आर 250 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई कौन कौन है, तो एक हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर विनय है और दूसरा हमारे सामने कौन है मेरे भाई यहाँ पर, तो महेश है। विनय और महेश है। विनय और महेश कितने मीटर की दूरी पर है, तो विनय और महेश मेरे भाई यहाँ पर 250 मीटर की दूरी पर है। वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। एक मेरे भाई यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे भाई चलता है और दूसरा यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर ये चलता है, ठीक है। कहा गया हाउ मच टाइम विल मीट ईच अदर, कितने देर में ये लोग मेरे भाई मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, आपको टाइम चाहिए और टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर 250 मीटर ले लेंगे और स्पीड की जब बात करें दोनों को जोड़ना होगा। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना आएगा। अमित तुम्हारे बच्चे तुम्हारा क्या है कि तुम कह रहे हो रिप्लाई करो रिप्लाई करो, बता तुम ये तो बताओ कि तुम्हारा कौन से मैसेज का रिप्लाई करना है। मैसेज लिख नहीं रहा है, रिप्लाई को 20 बार लिख रहा है, तो कहां से हमको पता चलेगा तुम्हारा कौन सी बात का रिप्लाई करना है। तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड में हम दोनों को जोड़ेंगे, 36 से 54 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 90। सबसे मजे की बात यहाँ पर ये है कि ये मीटर में है और यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में है। अगर ये मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में किया जाए और मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बहुत तरीके से बहुत इज्जत से किलोमीटर को मीटर में बदलना, मतलब बड़ी चीज को छोटे में बदलना, और बड़ी चीज को छोटे में बदलने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो मेरे भाई 5/18 से गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे किससे गुणा करेंगे, तो हम इसे 5/18 से मेरे भाई यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड में मेरे भाई यहाँ पर हमने इसे बदल दिया। 18 से काटेंगे बच्चे 5 बार में जाएगा, 5 और 5 25 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 10 बार में जाएगा। सो बेसिकली हमारा कितना हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा और सही उत्तर हमारा कितना होगा, 10 सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर बात करें तो 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेशन और भी हैं और 230 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। 230 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन वन, देखो यहाँ पर 2 स्टेशन और बी सीधे करके इतने किलोमीटर पर है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 230 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। 2 स्टेशन ए एंड बी आर 230 किलोमीटर अपार्ट, यहाँ पर एक ए है और यहाँ पर एक बी और इतना किलोमीटर की दूरी पर है। और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम हियर 4 am ट्रैवल टुवर्ड 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ की जो ट्रेन है मेरे भाई एकदम 4 बजे शुरू होती है और कितने की रफ्तार से जाती है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे भाई यहाँ पर जाती है, ठीक है। दूसरी ट्रेन बी से स्टार्ट होती है 5 बजे, दूसरी ट्रेन बी से स्टार्ट होती है कितने बजे, 5 बजे, और वो मेरे भाई ए की तरफ में जाती है कितने की रफ्तार से, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की मेरे भाई यहाँ पर रफ्तार से, ये इतने की रफ्तार से जाती है। कितने बजे मिलेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत शानदार ये सवाल है, ठीक है। देखिए तो रिलेटिव स्पीड आप पढ़ रहे हैं और कुछ की पीटी बांधी और समझिए बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। रिलेटिव स्पीड में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 2 तरह का भाग यहाँ पे। यहाँ पर हम इसे कहते हैं मेरे भाई टाइप नंबर 1 यहाँ पे, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइप नंबर 2। आप रेगुलर क्लास लीजिए, आप टाइम पढ़ाइए, मेरी बस जिंदगी भर यही 2 डिमांड रही और इसमें अगर आप मेरे से पूछेंगे ये कहाँ से है वो कहाँ से है, मैं 1000 दफा बताऊंगा, लेकिन आप क्लास रेगुलर में नहीं लेना तो बता भी देंगे तो कौन सा दिमाग में जाएगा, समझ नहीं आएगा आपको, तो ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 टाइप होता है इस वाले टाइप में बच्चों, यहाँ पर क्या है, इस वाले टाइप में यहाँ पर ये होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर 4 बजे का समय है, एकदम दोपहरी शाम का 4 बजे है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बड़े प्यारे भाई साहब जिनका नाम है सोहेल, ठीक है, और बहुत प्यारा नाम इनका यहाँ पे, और एक जो बड़ी प्यारी मोहतरमा है और जिनका नाम है मेरे भाई यहाँ पर, और वो नाम क्या है, तो जानवी नाम है। क्या नाम है मेरे भाई यहाँ पर, जानवी नाम है, ठीक है। तो ये भाई साहब और ये जो मैडम है यहाँ पर, ये आपस में रिश्ते में जो है बड़े प्यारे दोस्त नजर आते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं ये, और ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं कहाँ पे, तो कैफे कॉफी डे में। कहाँ पर मिलना चाहते हैं, कैफे कॉफी डे में। तो ये भाई साहब कितने बजे चले बताइए, तो ये भाई साहब अपने घर से 4 बजे चले, ये भी मोहतरमा अपने घर से 4 बजे चली, ठीक है। दोनों के बीच में जो दूरी है मेरे भाई वो हमारा कितना है, तो दोनों के बीच में जो दूरी है वो 100 किलोमीटर का है। कितने का दूरी है मेरे भाई यहाँ पर, 100 किलोमीटर का है। सोहेल भाई साहब की जो रफ्तार है वो हमारी कितनी की है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और इनसे ज्यादा एक्साइटेड इनकी मैडम है तो उनकी रफ्तार कितनी की है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सवाल यहाँ पर ये होता है कितने देर के बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर जब आप टाइम निकालते हैं तो टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारा मेरे भाई 100 हो जाएगा, और स्पीड की बात करें तो 20 और 30 हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो कितना होगा, 2 घंटा। समय कितना लगेगा, 2 घंटा। कितना समय लगेगा मेरे भाई यहाँ पर, 2 घंटा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई कितने बजे चले थे, 4 बजे, 2 घंटे के बाद मिल जाएंगे। तो 4 बजे ये लोग चला था, 2 घंटे के बाद ये लोग मिल जाएगा, यानी 6 बजे मेरे भाई दोनों से बढ़िया से आराम से कैफे कॉफी डे में मिलेंगे, कॉफी पियेंगे और अपने उज्जवल भविष्य की बात यहाँ पर करेंगे।
समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ, ठीक है। आशीष भाई, बच्चे आप अपना नंबर, आशीष को आप अलग से कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर लो बच्चे, आपकी जो बात है उसके ऊपर में काम हो रहा है, ठीक है, आप निश्चिंत रहें उस बात को लेकर के, ठीक। समय लगता है, सुबह ही आपने इस बात का नॉलेज दिया है, समय लगेगा मेरे भाई, बट कर दिया जाएगा इसको, ठीक है। तो ये मेरे भाई यहाँ पर 6 बजे मिलेंगे, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो सोहेल और जानवी का जो केस है मेरे भाई, यही सोहेल और जानवी का केस उठा करके अगर मेरे भाई मैं यहाँ पर ऐसा कह दूँ कि सोहेल तो अपने घर से 4 बजे निकल गया है, लेकिन जानवी यहाँ पर अगर ये बोल दे कि नहीं पापा मेरे यहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट है, बहुत मार मारेंगे अगर हम एक टाइम पे निकल गए तो, पता चल गया तो यहाँ पे हम नहीं निकलेंगे, आप निकलो, हम बाद में आते हैं। कितने प्यार से उन्होंने कह दिया कि आप निकलो, और बस यहाँ पर हम जो है बाद में आते हैं, ये 4 बजे निकलते हैं, और यहाँ पर मेरे भाई ये कितने बजे निकलेंगे, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई कुल मिलाकर के आप देखो 4:30 बजे, ये कितने बजे निकलेंगे मेरे भाई यहाँ पर 4:30 बजे निकलेंगे, 4:30 बजे मेरे भाई यहाँ पर निकलेंगे। अब 4:30 बजे निकलेंगे और बीच की दूरी को हम यहाँ पर 100 से हटा करके मेरे भाई हम यहाँ पर 120 किलोमीटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैडम क्या बोली, हम 4:30 बजे निकलेंगे, कितने बजे निकलेंगे 4:30 बजे। अब मेरे भाई बताओ यहाँ पर कि यहाँ जो है कितने बजे ये लोग मिलेंगे, क्या टाइम होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये बताइए, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो देखो यहाँ पर और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, इन दोनों में दोनों का स्टार्टिंग टाइम जो है वो क्या है, तो सेम है। लेकिन आप इस क्वेश्चन की बात करोगे तो कोई 4 बजे निकलता है तो कोई 4:30 बजे निकलता है, यानी इनका स्टार्टिंग टाइम सेम नहीं है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड कभी भी जो वर्क करता है वो इस मॉडल पर करता है कि दोनों का जो टाइम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों का जो टाइम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब टाइम को जब सेम करने की बात आएगी तो हम कैसे करेंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं, जो व्यक्ति 4 बजे है उसको हम आगे बढ़ा दें तो 4:30 बजे वो आ जाए, या जो 4:30 बजे उसको हम पीछे कर दें मेरे भाई यहाँ पर तो वो 4 बजे हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं 2 नंबर वाला जो केस है यहाँ पर, कि उस 2 नंबर केस को मेरे भाई बनाने का तरीका हमारे पास में क्या है। जो 2 नंबर वाला केस है मेरे भाई यहाँ पर उसको बनाने का तरीका क्या है, जब समय समान होता है तो टेंशन की बात नहीं होती है, लेकिन जब समय समान ना हो तो बहुत ही ज्यादा टेंशन है। और टेंशन कैसा है, अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई तो देखो ये 4 बज रहा है, ठीक है, तो 4 बज रहा है तो यहाँ पर 4:05 होगा तभी जानवी घर पर होगी, 4:10 होगा तभी जानवी घर पर होगी, मेरे भाई 4:30 होगा ना तो 4:30 होगा तभी जानवी कहाँ पर होगी, तो घर पर ही मौजूद होगी, वो घर से बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि उसके पापा का डर है उसको, उसके पापा घर में 4:30 में निकलते हैं और तुरंत ताला मार के ये भी घर में से निकल जाती है कि पापा इधर निकले, हम अपने बाबू के पास उधर निकले। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। बीच में दूरी लोगों की कितनी थी, तो बीच में दूरी लोगों की 120 किलोमीटर की थी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो बड़ा ढंग से समझना, ठीक है, 4 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक हमारे जो सोहेल भाई साहब हैं वो कितनी दूरी तय कर चुके हैं, तो बोलोगे सर 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाते हैं। 1 घंटे में कितने जाते हैं सर, 1 घंटे में आप समझिए इस बात को लेकर के कि 1 घंटे में यहाँ पर जो है ये भाई साहब 20 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। 1 घंटे में कितना जाते हैं सर, तो यहाँ पर ये 20 जाते हैं। 1 घंटे में कितना जाते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं। तो सर अगर वो 1 घंटे में 20 जाते हैं तो आधा घंटा में कितना गए होंगे, आधा घंटा में कितना गए होंगे, तो 10, आधा घंटा में कितना गए होंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 10, तो आधा घंटा में अगर ये 10 गए होंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आधा घंटा में यहाँ पर ये 10 घंटे गए होंगे, 10 किलोमीटर गए होंगे। तो सर 120 में से आप ऐसे निकाल दो कि सर 10 तो निकल गया, कितना निकल गया सर, 10 तो निकल गया, बचा हमारे पास में कितना, तो 120 में से 10 निकल गया तो बचा हमारे पास में 110 किलोमीटर, बचा हमारे पास में कितना, तो 110 किलोमीटर। और यहाँ पर जो इसकी स्पीड भी है ना, ये मेरे भाई 30 की जगह पर आप 35 कर दो, 30 की जगह पर आप कितना कर दो दोस्त यहाँ पर, तो 30 की जगह जानवी की स्पीड को 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर दो, ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ समझो, तो मेरे भाई मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आधे घंटे में सोहेल भाई साहब कितना चले हैं, 1 घंटे में 20 चलते हैं तो आधे घंटे में 10 चले हैं। जो 120 किलोमीटर की दूरी थी उसमें से 10 किलोमीटर निकाल दीजिए, खाली 110 बचा हुआ है। अब आप फ्री में से सबको डिलीट कर दीजिए, क्या यहाँ पर कुछ और है, क्या कोई बात है, आप सबको डिलीट कर दीजिए और आप खाली यहाँ पर ये देखिए कि मेरे भाई 2 लोग हैं और दोनों के दोनों 4:30 बजे एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। 2 लोग हैं और दोनों के दोनों 4:30 बजे एक दूसरे की तरफ में चलना शुरू करते हैं, तो वे कितने देर के बाद में मिलेंगे, तो यहाँ पर हमने इनका टाइम सेम कर दिया, तो टाइम सेम कर दिया तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, तो बोलोगे टाइम बराबर इनके बीच में दूरी है वो कितनी है 110, और अपॉन में क्या हो जाएगा स्पीड, तो स्पीड को क्या करना होता है, तो स्पीड को यहाँ जोड़ना होता है 55, तो जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना घंटा आ जाएगा 2 घंटा, ठीक है। 4:30 बजे चले थे 2 घंटा लगेगा, तो यहाँ मुझे बताओ 4:30 बजे में 2 घंटा जोड़ दो कितने बजे मिलेंगे, तो 6:30 बजे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, तो 6:30 बजे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे मेरे भाई 6:30 बजे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर हमने ये कहा कि हमने सोहेल भाई साहब को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरा तरीका भी हो सकता है और दूसरा तरीका ये हो सकता है जो जानवी है उसको हम थोड़ा पीछे भेज सकते हैं, ठीक है। जानवी को हम ये कह सकते हैं कि अगर जानवी आज के समय 4:30 में यहाँ पर मौजूद है, जानवी मेरे भाई यहाँ पर आज के समय 4:30 में यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ जानवी की रफ्तार याद रखना कितनी है 35 है, 30 नहीं मेरे भाई यहाँ पर जानवी की रफ्तार कितनी है, तो जानवी की रफ्तार 35 है, ठीक है। अब अगर 4:30 में जानवी यहाँ पर है तो यहाँ पर 4:20 में यहाँ होगी, 4:10 में यहाँ होगी, ऐसे ही करते करते 4 बजे वो कहाँ होगी, तो पीछे होगी। जैसे मानो ये कोई ट्रेन होता, जानवी एक्सप्रेस नाम से कोई एक ट्रेन होता, 35 कैसे हुआ, 35 डेटा दिया गया है, 35 कैसे हुआ ये नहीं है मेरे भाई, 35 मैंने लिया है, जैसे इसकी स्पीड मैंने 20 दी है, इसकी स्पीड मैंने 35 दी है, इसके बीच में दूरी 120 दी है, तो ये गिवन है, डेटा के अंदर दिया है, ये हुआ कैसे है ये नहीं है, ये दिया गया है क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। समझो, तो मानो कोई जानवी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है जो पीछे से आ रही है, अगर 4:30 बजे यहाँ पर थी तो 4 बजे कहाँ होगी, तो 4 बजे मेरे भाई पीछे रही होगी, 4 बजे कहाँ होगी, तो मेरे भाई पीछे होगी, ठीक है। 35 स्पीड 30 पर हमारी बात नहीं बन रही थी तो मैंने स्पीड को 35 कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो तो ये मेरे भाई क्या हो गया, तो ये हमारा पीछे हो गया, 4 बजे कहाँ पर हो गया, तो पीछे हो गए, तो 4 बजे कहाँ हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पीछे हो गए, कितना घंटा के पीछे हो गया, तो आधा घंटा पीछे, 1 घंटे में ये 35 जाती है, आधा घंटा में कितना जाएगी 17.5 किलोमीटर, तो आधा घंटा में ये जो दूरी होगी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 17.5 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 17.5 किलोमीटर। अब 4 बजे की बात है ये भाई साहब यहाँ पर है और 4 बजे की बात है ये मोहतरमा यहाँ पर है, अब दोनों को चलना है और दोनों को मिलना है, दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी 120 और 17 जोड़ दो 137 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 5 किलोमीटर, तो कुल मिलाकर के जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस कितना होगा 137.5 और स्पीड की बात करें तो 30 और यहाँ 20 और 35 को जोड़ दो यानी 55, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 55, ठीक है। क्या ये इसको भाग कर पाएगा, तो बोलते हैं सर देखते हैं यहाँ पर देखते हैं कितनी बार में, तो बिल्कुल मेरे भाई 2.5 बार में भाग कर पाएगा, 2.5 बार में भाग कर पाएगा। अगर आप इसको लेकर आ जाओगे नीचे तो आप मेरे भाई यहाँ पर देखो कुल मिलाकर के 55 का मेरे भाई कहीं ना कहीं कितना गुना है, तो 2.5 गुना है, आप इसको भाग करके देख लो, नहीं हो तो आप यहाँ देखना मेरे भाई 55 का 2.5 गुना कैसे हो जाएगा। तो पहली बात यहाँ पर 55 का मेरे भाई काटो तो 55 का 2 बार में 1100 हो जाएगा, 1100 112 113 मेरे भाई यहाँ पर 225 हो जाएगा, ठीक है। और इसी का आधा होता है यानी 2.5 बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा 2.5 बार में, यानी कितनी देर के बाद मुलाकात होगी 2.5 घंटे के बाद में। 4 बजे बच्चों ये लोग चले हैं और 2.5 घंटे के बाद में मेरे भाई मुलाकात हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई 6:30 बजे मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होता है बच्चों, 2 तरीका होता है। तरीका नंबर 1 ये होता है कि या तो इन भाई साहब को आगे बढ़ा करके 4:30 को मीटिंग टाइम कंसीडर कर लिया जाए, या फिर इन मोहतरमा को पीछे बढ़ा करके 4 बजे का मीटिंग टाइम कंसीडर कर लिया जाए। बस शर्त इतना है कि दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, दोनों का टाइम है, या तो दोनों का टाइम मेरे भाई 4:30 और 4:30 हो, या दोनों का टाइम 4 और 4 लेकिन हाँ सेम होना चाहिए। 17.5 किलोमीटर कैसे है, बहुत अच्छा जवाब मेरे भाई कुंदन कुमार भाई। ये मैडम जो है आधा घंटा पीछे नहीं है, ठीक है। 1 घंटा में तुम 35 किलोमीटर जाते हो, 1 घंटा में तुम 35 किलोमीटर जाते हो तो आधा घंटा में 17.5 किलोमीटर जाओगे, ठीक। 1 घंटा में तुम 40 किलोमीटर जाते हो तो आधा घंटा में 20 किलोमीटर जाओगे, जस्ट उसका आधा जो भी दिया है उसका आधा। तो मैं मेरे भाई 1 घंटा में 35 जाता हूँ तो आधा घंटा में कितना जाऊंगा, तो आधा घंटा में 17.5, आधा घंटा में कितना 17.5, आधा घंटा में कितना मेरे भाई 17.5। आउटस्टैंडिंग सेशन, चलिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। 110 कैसे आया, ये क्वेश्चन में मेरे भाई दिया गया ना, देखो 120 में से इतनी दूरी कम कर दी तो 110 बचा है, ऐसे हो गया मेरे भाई। इतनी दूरी पहले थी, ये भाई साहब इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, इतनी दूरी बची है, ठीक है। 55 कहाँ से आया, दोनों की स्पीड को जोड़ करके आया, ठीक है। यहाँ पर जब 2 लोग, एक व्यक्ति इधर चल रहा है और एक व्यक्ति इधर चल रहा है, तो स्पीड को निकालते वक्त क्या करते हैं 20 और 35 दोनों को जोड़ देते हैं तो 55 आता है, ठीक है। समझ आ गया बात यहाँ पे। एक बच्चा कह रहा है क्या कह रहा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। सरोज प्रजापति, ठीक तो है, आज ऑफलाइन क्लास में कहाँ से शादी के बारे में बोल रहे थे, आप जल्दी कीजिए महाराज। आप लोग क्या क्या कहाँ तक बात पहुँचा रहे हैं और क्या क्या बात पहुँचा रहे हैं बताइए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए आप लोग, इतना ज़्यादा जो है वो चर्चा का विषय आपने बना रखा है, बताइए कैसे काम चलेगा बेटर कौन सा रहेगा। अच्छा 550 कैसे आया, 550 ऐसे आया, ऊपर का डेसिमल जब उठाएंगे तो एक संख्या है, एक डिजिट है तो नीचे में एक 0 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में आंसर सेम आएगा, बिल्कुल तरीका चाहे कोई भी हो, आंसर थोड़ी बदल जाएगा, आंसर नहीं बदलेगा कभी भी।
ठीक है, मजा आ गया गुरुजी। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बड़े तसल्ली से आप यहाँ पर देखिएगा कि ये कैसे बनेगा, ठीक है ना। चलिए, और आप लोग जब हम करते हैं ना तो ध्यान दिया करिए, पढ़ते वक्त यहाँ पर ध्यान कहीं और होता है, फिर बाद में पूछने लगते हैं ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। ऐसा नहीं हम बता तो देंगे, लेकिन उसमें मुश्किल है ना आप लोगों को होगा, मुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पर बस एक ही चीज को 2 बार करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है, दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा। तो क्यों अपने वक्त को टाइम को वेस्ट करना है। यहाँ पे 1 घंटे की क्लास है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, बात करता हूँ, ठीक है, कोई भागम भाग नहीं है। अब मेरे को बताओ, तुम लोग ईमानदारी से बताओ यहाँ पर मेरे भाई ये 4 बज रहा है और ये 5 बज रहा है, तो यहाँ पर पीछे जाना पसंद करोगे कि आगे लाना पसंद करोगे। तो मैं बोलूंगा पीछे ही ले जाओ ताकि तुम्हें समझ में आए और खिचड़ी ना बने। तो बी नाम का व्यक्ति अगर 5 बजे यहाँ पर है तो मेरे भाई 4 बजे वो कहाँ होगा, तो कहीं दूर खड़ा होगा और एकदम यहाँ पर पीछे होगा। 4 बजे यहाँ पर होगा। 1 घंटा पीछे ले गए हो तो 1 घंटा में 55 किलोमीटर होता है, तो मेरे भाई कितना किलोमीटर पीछे जाएगा। 1 घंटा पीछे गया तो यहाँ पर 55 किलोमीटर पीछे जाएगा। कहाँ जाएगा, 55 किलोमीटर पीछे जाएगा। अब तुम इसको मिटा दो एक पल के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ मेरे भाई सवाल में क्या है जरा वो समझो। सवाल यहाँ पर ये है 4 बज रहे हैं, ए यहाँ से जा रहा है और मेरे भाई जो बी नाम का व्यक्ति है मेरे भाई 55 की रफ्तार से, ऐसे मान के चलो बी नाम का व्यक्ति यहाँ पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ इधर जा रहा है। कौन जा रहा है मेरे भाई यहाँ पर, ये बी का मेरे भाई नया लोकेशन है, बी के पुराने लोकेशन को भी मिटा दो, ठीक है। अब मेरे भाई सवाल में हमारा क्या हो गया, ए यहाँ से चलेगा 4 बजे और बी वहाँ से चलेगा 4 बजे। ए चलेगा 40 की रफ्तार से, बी चलेगा 55 की रफ्तार से। मुझे ये बता दीजिए कि कितने देर के बाद में मिलेंगे। आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस की बात करें तो दोनों को जोड़ दो, यानी यहाँ पर ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों को जोड़ो। 230 में 55 को जोड़ोगे तो 285 मेरे भाई हो जाएगा। और स्पीड की अगर हम बात करें तो 40 में 55 को जोड़ देंगे तो मेरे सामने 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 95 हो जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो कुल मिलाकर 3 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा। तो हम बाबू चले थे कितना बजे, 4 बजे, और उसके बाद में यहाँ पर 3 घंटे के बाद में हम वहाँ पर मिल जाएंगे तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 7 बजे मेरे भाई यहाँ पर हम जो है प्रॉपर में मिलेंगे 7 AM। क्या हो जाएगा, 7 AM। बताओ कोई कष्ट है किसी को तो बता दो मुझे, कोई कष्ट है किसी को तो बता दो, है कोई कष्ट भाई, है मजा आ रहा है। देखो यही है लेकिन स्पीड, हम तुम लोग इतना परेशान हो जाते हो, कहते हैं 2-3 क्वेश्चन को देने दो बता देने दो, उसके बाद देखना नहीं समझ आया तो बताना मुझे। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला सवाल कहा गया विवेक सुबह 8 बजे 70 की चाल से गति करना शुरू करता है, उसके 4 घंटे के बाद में 120 की रफ्तार से नीरज दूसरी दिशा में गति करना शुरू करता है। कौन सा कथन सही नहीं है। विवेक जो है मेरे भाई कितने की रफ्तार से चल रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा विवेक है। ये कौन है मेरे भाई यहाँ पर, तो विवेक है। और विवेक कितने की रफ्तार से चलेगा, 8 बजे चलेगा। कितने की रफ्तार से मेरे भाई यहाँ पर, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और नीरज जो है मेरे भाई सेम डायरेक्शन में, ठीक है। विवेक स्टार्ट में कितना नीरज स्टार्ट में सेम डायरेक्शन में पूरा और विवेक स्पीड कितना, ठीक है। अब मेरे भाई सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, अब ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है। मेरे भाई पढ़ो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, अच्छे से पढ़ो। अब देखो बहुत हो गया मेरे भाई हमारा अपोजिट डायरेक्शन का मेरे भाई मेल मिलाप, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो सेम डायरेक्शन का मेल मिलाप करते हैं और सेम डायरेक्शन में मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं कि क्या कहानी होती है, समझना मेरे भाई बात को, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति है और कितने बजे की बात हम कर रहे हैं, तो मेरे भाई कुल मिलाकर के हम शाम के वही 4 बजे की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक व्यक्ति है मेरे भाई, ये भी कितने बजे की बात हम कर रहे हैं, 4 बजे की बात कर रहे हैं। असल में यहाँ पर एक ट्रेन है जो इधर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और ये वाली भी ट्रेन इसी डायरेक्शन में मेरे भाई यहाँ पर जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया दोनों के बीच की दूरी जो है वो हमारी 100 किलोमीटर है, ठीक है। पीछे वाली जो ट्रेन है मेरे भाई यहाँ पर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और ये वाली जो ट्रेन है मेरे भाई यहाँ पर ये मान करके चलिए, ठीक है। ये मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे भाई यहाँ पर चलेगी, ठीक है। ये वाली ट्रेन 10 की रफ्तार से चलेगी, ये वाली ट्रेन, तो ये वाली ट्रेन यहाँ से चल करके यहाँ जाएगी और ये वाली ट्रेन यहाँ से चल करके यहाँ जाएगी। तो कहा जाएगा कि एक वक्त के बाद में जाकर के दोनों जगह पर मिल जाते हैं। एक वक्त के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है दोनों जाकर के मिल जाते हैं। तो दोनों जाकर के अगर मेरे भाई यहाँ पर मिल जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, दोनों जाकर के मेरे भाई यहाँ पर जो है मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बताओ कितने बजे ये लोग मिलेंगे, कितने बजे मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, मिल जाएंगे। आप मुझे यहाँ पर ये बताओ 4 बजे ये भी चला, 4 बजे ये भी चला, ये 30 की रफ्तार से चला और ये 10 की रफ्तार से चला, तो क्या होगा। असल में यहाँ पर ये सवाल हो जाता है चोर पुलिस कंसेप्ट भी। चोर पुलिस कंसेप्ट कैसे काम करता है, तो चोर पुलिस कंसेप्ट कैसे काम करता है कि चोरी होती है एकदम ठीक 4 बजे शाम को, ठीक है। 4 बजे शाम को चोरी होती है, चोर 10 की रफ्तार से भाग रहा है। आप ये ला करके देखो चोर कितने की रफ्तार से भाग रहा है, तो 10 की रफ्तार से। और पुलिस जो है मेरे भाई यहाँ पर कितने की रफ्तार से भाग रही है, तो पुलिस यहाँ पर 30 की रफ्तार से भाग रही है। क्वेश्चन हमसे ये कहा जाता है अगर चोर और पुलिस के बीच में जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की है, हम चोर पुलिस का भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई कौन है, तो यहाँ पर ये चोर है मेरे भाई, और यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर पुलिस है। तो क्वेश्चन में कहा जाता है कितने बजे धप्पा मार देगी पुलिस जाकर के, कितने बजे यहाँ पर चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है, कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है वो क्या होती है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों का अगर टाइम सेम है तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस हमारा कितना होगा, तो डिस्टेंस आप देखोगे तो बोलोगे कुछ 100 किलोमीटर का होगा। और स्पीड की बात करते हैं तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को घटा दो। अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो स्पीड को जोड़ देते। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो 100 बोलोगे, 30 में से 10 गया तो मेरे भाई 20 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 घंटा। कितना हो जाएगा, 5 घंटा। कितने देर के बाद में लोग पकड़ा जाएगा, तो 5 घंटा, ठीक है। 4 बजे की बात है, आप देखो 4 बजे से चलना शुरू किए थे, 5 घंटा मेरे भाई यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बजे। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर आप पीडीएफ क्यों नहीं डालते हैं, रवि राउत भाई बहुत ज्यादा हो जाता है यार, रोज रोज की क्लास में पीडीएफ डालना तुम समझते हो, तुम्हारे मोबाइल में खाली मैथ में 500 से 600 पीडीएफ हो जाएगा, तुमको कितना मेंटल प्रेशर फील होगा बताना। इससे बढ़िया क्या रहेगा, पूरे चैप्टर का एक सिंगल पीडीएफ डालेंगे तो ये रहेगा, हाँ ये पूरा चैप्टर आराम से उसको रिवाइज कर लें, बोलो ठीक है, समझो। आ जाओ चलो आगे बढ़ो। तो 57 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा, तो 57 कहा विवेक भाई सुबह के 8 बजे इतने की गति से चलना शुरू करते हैं और ठीक मेरे भाई यहाँ पर उसके 4 घंटे के बाद में 120 की रफ्तार से नीरज उसी दिशा में जो है उसी दिशा में गति करना शुरू करता है। तो 4 घंटे तक विवेक रुका तो नहीं होगा, बढ़ रहा होगा। 4 घंटे के बाद पुलिस जब ट्रेस करती है मेरे भाई विवेक के लोकेशन को, तो 8 बजे जो बंदा यहाँ पर था उसके 4 घंटे के बाद में यानी 12 बजे विवेक की लोकेशन यहाँ पाई जाती है। और कितने दूर पाई जाती है, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटा में 70 किलोमीटर, तो 4 घंटा में 280 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 280 किलोमीटर। भी मत पूछना ये 280 कहाँ से है, 1 घंटा में 70 तो 4 घंटा में 280, 70 × 4 280। अब विवेक का नाम निशान यहाँ से मिट गया है और विवेक यहाँ पर आ गया है। विवेक की रफ्तार कितनी की है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की है, ठीक है। जो विवेक पहले यहाँ होता था वो 4 घंटे के बाद यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। अब कहा गया 4 घंटे के बाद में 120 की रफ्तार से नीरज उसी दिशा में गति करना शुरू करता है। उसी दिशा का मतलब उसी जगह से अब नीरज यहाँ पर कह रहा है कि मैं विवेक की खोज में निकलूंगा। पता नहीं मेरा भाई कहाँ गया, कहाँ जाकर के गुम हो गया, किसके पास में चला गया, पता नहीं, उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है। तो अब मेरे भाई यहाँ पर कितने बज रहे हैं, तो उसी टाइम पर यहाँ पर जो है उसी टाइम पर यानी 12 बज रहा है, तो 12 बजे यहाँ से कौन निकलेगा, तो 12 बजे मेरे भाई यहाँ पर नीरज निकलेगा। 12 बजे कौन निकलेगा, तो नीरज निकलेगा। नीरज कितनी रफ्तार से निकलेगा, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। अब विवेक बीसी दिशा में जा रहा है, नीरज बीसी दिशा में जा रहा है, तो पहला सवाल कितने बजे धप्पा हो जाएगा, कितने बजे यहाँ पर एक दूसरे को ये पकड़ लेंगे, एक दूसरे को ये मिल लेंगे। तो टाइम हमारा क्या होगा, तो बोलेंगे टाइम बराबर में डिस्टेंस कितना है, तो 280 अपन स्पीड अगर आप देखो 120 में से 70 को घटा दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई, इतना हो जाएगा, ठीक है। 28/5 इतना घंटा मेरे भाई। अब यहाँ पर आप भाग करो तो 50-25 और यहाँ पर 3 मेरे भाई यहाँ पर 5 घंटा हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 घंटा और इसको मिनट में कन्वर्ट करो, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो इनटू यहाँ पर क्या करोगे 60 और इनटू हम यहाँ पर 60 करेंगे मेरे भाई, तो बहुत तरीके से हम यहाँ पर क्या पाएंगे 5 घंटा और यहाँ पर 36 मिनट, 5 घंटा और यहाँ पर कितना 36 मिनट, 5 घंटा 36 मिनट, 5 घंटा 36 मिनट, ठीक है। ये बात यहाँ पर 5 घंटा क्या हो जाएगा, 5 घंटा 36 मिनट हो जाएगा। समझ आ रहा है बात यहाँ पे। तो 12 बजे मेरे भाई यहाँ पर आप चले थे और 5 घंटा 36 मिनट के बाद आप यहाँ पर मिलोगे, तो कथन नंबर 1 के अनुसार आप मेरे भाई 12 बजे चले थे और आप यहाँ पर जो है 5 घंटा 36 मिनट के बाद मेरे भाई मिलोगे, तो 12 बजे के बाद 1 घंटा 1 बजे, 12 बजे के बाद 2 घंटा 2 बजे, 12 बजे के बाद 3 घंटा 3 बजे, तो 12 बजे के बाद 5 घंटा 36 मिनट, यानी कहा गया नीरज और विवेक एक दूसरे को 5:36 में मिलेंगे। तो बिल्कुल सही बात यहाँ पर कहा गया। क्या
इसमें कहीं पर भी कोई भी दो राय की बात है तो नहीं है, ठीक है। दूसरा कहा गया टोटल डिस्टेंस कवर बाई बोथ नीरज एंड विवेक टिल 4 इज इतना, दोनों ने मिलकर के 1080 किलोमीटर तय किया है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो कथन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो कथन नंबर 2 की मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो देखो मेरे भाई ये 12 बजे चला था और इसको यहाँ देखो कैसे पता चलेगा? तो बोलोगे सर यहाँ टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? तो सर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि सर अगर 1 घंटा हो रहा था ना तो 1 घंटा हो रहा था तो ये 120 चल रहा था तो ये 70 चल रहा था, 1 घंटा में दोनों कितना चल रहे थे 190, 1 घंटा में कितना चला था 190, 2 घंटा में 380, ऐसे करके सब पूरी सी बात जो है वो पूरा मेरे भाई यहाँ पर चला जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सर तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कितना भागा है? तो 1 घंटा में ये 120 भाग रहा था और ये 70 भाग रहा था, यानी 1 घंटा में इसका गाड़ी का मीटर 120 किलोमीटर दिखाएगा तो ये 70 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में 190 किलोमीटर। तो अगर 1 घंटा में 190 किलोमीटर तो मेरे भाई कुल मिलाकर के ये 28/5 घंटे के बाद यहाँ पर मिले हैं, यानी ये लोग इतना घंटा चले हैं तो यहाँ पर इतना घंटा चले हैं तो 28/5 से आप इसे क्या कर दो, गुना कर दो। अगर आप इसे गुना करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे और क्या देखोगे तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर 5 से आप इसे काटो तो कुल मिलाकर के 5 से आपका 3 बार में कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से 8 बार में कितना हो जाएगा? ये तो मेरे भाई सेम आएगा ही नहीं। अच्छा 4 पीएम तक कहा गया टिल 4 पीएम, मेरे भाई माफ करना है यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोथ नीरज एंड विवेक टिल 4 पीएम, 4 बजे तक ये लोग कितना घंटा तय कितना दूरी तय करते हैं? 1 घंटा में मेरे भाई 1 घंटा में 190, तो अगर 1 घंटा में ये लोग 190 की दूरी को तय करते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर 4 घंटे में कितने की दूरी तय करेंगे? ये हो जाएगा। अब प्लस मेरे भाई यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस को आप और जोड़ दीजिए, ये वाला डिस्टेंस को आप और जोड़ दीजिए तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात करें तो 1976 हो गया और यहाँ पर 280 हो गया। अगर हम इसको देखें तो 8 से 14 7 9 10 मेरे भाई 1040, हाँ ठीक है। यहाँ पर अगर सही ना 12 7 19 मेरे भाई यहाँ पर तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोथ नीरज एंड विवेक इतना और प्लस मेरे भाई यहाँ पर इतना है। तो ये हमारा दूसरा वाला जो कथन है वो दूसरा वाला जो कथन है मेरे भाई यहाँ पर वो सही नहीं है, दूसरा वाला जो कथन है मेरे भाई यहाँ पर सही नहीं है, ये वाला जो कथन है बिल्कुल भी सही नहीं है, एक ही कथन है मेरे भाई यहाँ पे। क्लियर हो गया? ठीक है बिल्कुल, बताइए, ठीक है। हाँ मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया ना दोनों के द्वारा देखो तो पहला वाला व्यक्ति जो है मेरे भाई यहाँ पर नीरज स्टार्ट मूविंग एट स्पीड ऑफ इतना 1 सेकंड मेरे भाई 1 सेकंड 19 बजे इतना 1 सेकंड रुक जाओ, विवेक स्टार्ट मूविंग एट स्पीड ऑफ 70 और नीरज स्टार्ट मूविंग एट स्पीड ऑफ इतना एंड ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक, ठीक है सही तो है मेरे भाई यहाँ पर 8 से लेकर के 4 बजे तक, यहाँ जो 8 बजे बंदा चला है वो शाम के 4 बजे मिलेगा, 8 घंटा तो 8 कितना हो जाएगा? तो 8 मेरे भाई यहाँ पर 56 हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 घंटे के बाद 12 हो जाएगा तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर 1040 होगा, बिल्कुल यहाँ सही है। तो कौन सा ऑप्शन है तो मेरे भाई ओनली वन जो होगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। हाँ कुछ लोगों को मेरे भाई यहाँ पर ये लग रहा है कि 1040 कैसे आया, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि 1040 कैसे आया या मैंने यहाँ पर ये 280 क्यों ऐड किया है। देखो सवाल में पढ़ना बहुत तरीके से पढ़ना तुमको क्लैरिटी मिल जाएगी। सवाल में पढ़ो तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया था कि सर विवेक मूव करना शुरू करता है 8 बजे, विवेक कितने बजे शुरू करता है? 8 बजे शुरू करता है और कहा गया टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोथ टिल 4 पीएम, ठीक है। मैं मेरे भाई अपने घर से 8 बजे निकलता हूँ तो 4 बजे तक मैं कितनी दूरी तय करूंगा? तो 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक 8 घंटे होते हैं, 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक 8 घंटे होते हैं। तो पहला वाला व्यक्ति 70 के हिसाब से कितना घंटा जाएगा? तो 8 घंटा, कितना घंटा जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 8 घंटा, तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है। मेरे भाई 8 बजे विवेक चला था, उसके 4 घंटे के बाद में नीरज चला, यानी नीरज कितने बजे चला है? तो नीरज अपने घर से 12 बजे चला है, नीरज अपने घर से कितने बजे चला है? 12 बजे चला है, नीरज अपने घर से 12 बजे चला है और कहा गया 4 बजे तक नीरज ने कितनी दूरी तय की होगी, यानी 4 घंटे तक नीरज ने कितनी दूरी तय की होगी। तो नीरज की रफ्तार कितनी की है? तो 120 की है और ये कितना घंटे? तो 4 घंटे, क्योंकि ये घर से सुबह सुबह ही निकल गया था, इसने 8 घंटे की दूरी तय की है, इसने 4 घंटे की दूरी तय की है। तो 8 घंटे में ये कितना तय करेगा? 560 और यहाँ 4 घंटे में कितना करेगा? 480। अगर आप इसको जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1040 होगा और 1040 होगा और 1080 दिया, यानी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ गया? आप तो क्लियर हो गया यहाँ पे। कई सारे तरीके हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन हमारे मेरे भाई से था और बाकी 58 नंबर क्वेश्चन से जो है हम लोग यहाँ पर अगली क्लास में कर सकते हैं। एक फर्स्ट कितना बढ़िया सवाल है कि एक धावक सुबह 5 बजे एक बिंदु से, एक धावक कितने बजे मेरे भाई यहाँ पर? सुबह 5 बजे, एक धावक सुबह कितने बजे? तो 5 बजे एक बिंदु से इतनी गति से दौड़ना शुरू करता है और दूसरा मेरे भाई 8 बजे। ये जो 5 बजे वाला धावक है ये मेरे भाई दौड़ते 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 8 बजे तक यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ तक पहुंचेगा। तो जिसने मेरे भाई सुबह के 5 बजे शुरुआत की, ये धावक मेरे भाई सुबह के 5 बजे शुरुआत किया था और कितने की रफ्तार से किया था? तो हम इसे बोलेंगे सर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया था। ये बढ़ते 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 8 बजे यहाँ तक जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये 3 घंटा, 3 घंटा में कितना भागेगा? तो बोलोगे सर 3 घंटा में ये हमारा 30 किलोमीटर के करीब में भागेगा, 3 घंटा में कितना भागेगा? तो 30 किलोमीटर के करीब में भाग जाएगा, ठीक है। अब ये धावक यहाँ पहुंच चुका है, इसकी रफ्तार मेरे भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक है। आगे दूसरा धावक सुबह 8 बजे उसी बिंदु से 15 की रफ्तार से निकलता है, दूसरा धावक भी सुबह के 8 बजे उसी बिंदु से कितने की रफ्तार से निकलेगा? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद उसी दिशा में मेरे भाई वो भी चलना शुरू करेगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कहा गया दिन के किस समय पर वो मेरे भाई आगे निकल जाएगा या दिन के किस समय पर ये दोनों के दोनों मिलेंगे। ये हमारा चोर पुलिस कांसेप्ट है, ठीक है। चोर ने 5 बजे चोरी की थी, 8 बजे उसका लोकेशन ट्रेस किया गया तो पता चला 30 किलोमीटर आगे है। अब चोर भागता है 10 की रफ्तार से यहाँ पर और जो पुलिस है वो भागती है 15 की रफ्तार से, बताओ कितने बजे धप्पा हो जाएगा? तो टाइम बराबर मेरे भाई क्या होगा? तो टाइम बराबर में जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ पर ये हो जाएगा और स्पीड की बात करें तो डिफरेंस ले लो, 15 में से 10 घटा दो यानी कितना हो जाएगा? 5, यानी कितना हो जाएगा? तो 6 घंटा। तो करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 6 घंटा। लेकिन 6 घंटा उत्तर नहीं होगा, 8 बजे में 6 घंटा जोड़ दो तो 8 में 6 जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 से 14, 14 का मतलब कितना हो जाएगा? देखो 8 बजे में अगर तुम 6 घंटा जोड़ोगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है 6 घंटा तुम जोड़ोगे तो 8 में 4 घंटा जोड़ोगे तो 12 आएगा और 12 में 2 घंटा जोड़ोगे तो 2 बजेगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है 2 बजे, 2 बजे का मतलब कौन सा ऑप्शन है? ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। समझ आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया मेरे भाई? कोई दिक्कत की बात है बताइए, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला सवाल यहाँ चलते हैं। 30 कैसे आया? बिल्कुल बच्चे मेरे भाई 5 बजे से 8 बजे 3 घंटा होता है, 1 घंटे में इंसान 10 भागेगा तो 3 घंटे में कितना भागेगा? तो 30 भागेगा। 1 घंटे में 10 भागेगा तो 3 घंटे में कितना भागेगा? 30 भागेगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। चलिए आज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। सपोज ए स्टार्ट वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 8 आवर बी स्टार्ट ट्रैवलिंग ऑन द बाइसाइकिल एट स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग बी कैन कैच ए इज। मान लीजिए ए 8 की गति से मेरे भाई चलना शुरू करता है। यहाँ पर मेरे भाई हमारा कौन है? तो ए नाम का बंदा है और कहा गया कि मान लीजिए ए जो रफ्तार है मेरे भाई यहाँ पर ए की रफ्तार है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और इतने की चाल से चलना शुरू करता है। 8 घंटे के बाद बी मेरे भाई आता है तो क्या ए यहीं पर रहेगा 8 घंटे तक या आगे बढ़ेगा? तो बोलोगे सर आगे बढ़ेगा। तो ये आगे बढ़ते 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 यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए ने कितने घंटे की दूरी तय की? 8 घंटे। तो 8 घंटे में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस बराबर में यहाँ पर स्पीड और इनटू यहाँ पर हो जाएगा टाइम, यानी 8 × 8 यानी 64 किलोमीटर। अब ए जो पुराना वाला लोकेशन था वहां से वो 64 किलोमीटर आ गया। ऐसे ही पीछे में जो 30 आया था वो 10 × 3 से आया था, 10 की रफ्तार और 3 घंटे यानी 30 आया था। यहाँ पर 8 की रफ्तार × 8 घंटे यानी 64 आएगा। अब ए यहाँ से गायब हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर और ए ट्रैवल करके वो यहाँ पहुंच जाता है और ए की रफ्तार कितनी की है? तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 8 घंटे के बाद बी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल से यात्रा करना शुरू करता है। बी अब यहाँ पर इस लोकेशन पर आता है और बी कहता है कि मैं यहाँ 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे भाई यात्रा करना शुरू करूंगा। प्रारंभिक स्थान से वह दूरी जहाँ बी ए से मिल सकता है वो कितनी है? अब मेरे भाई दोनों के दोनों चलना शुरू करते हैं, ठीक है। चोर मेरे भाई यहाँ से भाग रहा है और पुलिस यहाँ पर यहाँ से भाग रही है। आगे मेरे भाई की जो दूरी होगी ना यहाँ पर ये दूरी बताओ कि दूरी कितना होगा? इस सवाल को बनाने के मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 2 तरीके हैं और यहाँ पर वो 2 तरीके क्या है? पहला तरीका है समय का पता लगाने के बाद में दूरी निकाली जाए और दूसरा मैं आपको उसके बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे भाई होता है चोर पुलिस कांसेप्ट। जब मेरे भाई 2 लोग यहाँ पर एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं तो समय हमारा कितना लगेगा? तो टाइम बराबर आप कहेंगे सर ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस और स्पीड की बात है तो स्पीड हम कैसे करेंगे? तो जब 2 लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड को घटा देते हैं, 24 में से 8 को घटा दोगे तो 16 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 4 घंटे के बाद में पकड़ा जाएगा। कितने घंटे के बाद में? 4 घंटे के बाद में। तो 4 घंटे के बाद में पकड़ा जाएगा तो डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बी कैन कैच है। मेरे भाई बी ने यहाँ पर कितनी दूरी तय की ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बी का जो डिस्टेंस
डिस्टेंस है तो डिस्टेंस बराबर में क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। बी का स्पीड हमारा कितना है तो 24 है मेरे भाई, और बी कितना घंटे के बाद पकड़ता है 4 घंटे के बाद, यानी आसान भाषा में हम यहाँ पर 96 किलोमीटर कह सकते हैं। 96 किलोमीटर का मतलब कौन सा ऑप्शन है बी फॉरवर्ड की बहुत सही उत्तर है। समझने के बाद यहाँ पे 96 किलोमीटर जो होगा वो हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। कहा जाएगा ए जिस स्थान पर था वहां से कितने किलोमीटर के बाद ये पकड़ा जाएगा तो बोलोगे सर 8 × 4 यानी 32 किलोमीटर, और यहाँ पर बी जिस स्थान पर था वहां से कितने देर के बाद पकड़ा जाएगा तो 24 × 4 यानी 96 किलोमीटर। इस तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये हो गया तरीका नंबर 1। अब उसके बाद तरीका नंबर 2 क्या होता है? तरीका नंबर 2 यहाँ पर ये होता है बच्चों, समझना मेरी बात को, बहुत ही प्यारा तरीका है, समझ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर कौन मेरे भाई यहाँ पर बी नाम का व्यक्ति है, ठीक। ए यहाँ से भागना शुरू करता है, बी यहाँ से भागना शुरू करता है, इनके बीच में यहाँ पर जो दूरी है वो मेरे भाई 10 किलोमीटर दिया गया है। यहाँ पे मान करके चलो, और ए की जो रफ्तार मेरे भाई यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है और बी की जो रफ्तार मेरे भाई यहाँ पर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इतनी की रफ्तार मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन में ये बोला जाएगा बताओ पुलिस ने चोर को कितनी दूरी के बाद में पकड़ा है, पुलिस ने चोर को कितनी दूरी के बाद में पकड़ा है। अब मैं अगर आपको यहाँ पर ये बात बताऊं तो मेरे भाई एक फॉर्मुला होता है, और फॉर्मुला क्या होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम होता है ना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। मानो यहाँ से चोर भागना शुरू करता है और यहाँ से पुलिस भागना शुरू करती है, ठीक है। यहाँ पर हम साफ तौर पर लिख भी सकते हैं मेरे भाई चोर पुलिस कंसेप्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या सबसे बड़ी टाइम इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई दोनों के दोनों भागना शुरू करते हैं। अगर मानो चोर को 1 घंटा लगा इस स्पॉट पे पहुंचने में ना, तो पुलिस को भी इस स्पॉट में पहुंचने में 1 घंटा लगा है। अगर चोर को 2 घंटा लगा तो पुलिस को भी 2 घंटा लगा है, यानी यहाँ पर इसका टाइम और मेरे भाई पहले दोनों का टाइम क्या है तो दोनों का टाइम हमारा सेम है, दोनों का टाइम हमारा क्या है तो दोनों का टाइम सेम है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे तो टाइम सेम, क्या कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर टाइम सेम। तो जब हमारा टाइम सेम होता है, जब हमारा मेरे भाई टाइम यहाँ पर सेम होता है तो स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके डिस्टेंस के, स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके होता है मेरे भाई यहाँ पर डिस्टेंस के, ठीक है। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, यानी जो जितना ज्यादा स्पीड में भागेगा वो उतना ज्यादा दूरी तय करेगा और जो धीरे भागेगा वो कम दूरी तय करेगा, ठीक है। स्पीड ज्यादा है डिस्टेंस ज्यादा होगी, स्पीड कम है डिस्टेंस कम होगी मेरे भाई। तो अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, जिस रेशियो में स्पीड आएगा उसी रेशियो में डिस्टेंस आएगा। तो अगर हम बात करें तो साफ तौर पे कह सकते हैं सर यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो होगा, सर दोनों के जो स्पीड का रेशियो होगा वो इनके डिस्टेंस के रेशियो के क्या होगा सर तो बराबर होगा, वो इनके डिस्टेंस के रेशियो के क्या होगा बराबर होगा। तो स्पीड यहाँ पर कितना है 11 और इसकी स्पीड कितनी है 10 है, यानी अगर ये 11 की रफ्तार से भाग रहा है तो 11 यूनिट भागेगा और ये 10 की रफ्तार से भाग रहा है तो 10 यूनिट भागेगा। ये पूरा मेरे भाई यहाँ पर 11 और ये पूरा 10 है, यानी ये कितना है तो 1 यूनिट है, ये कितना मेरे भाई 1 यूनिट है। ऐसे किलोमीटर डिफरेंस हमारा कितना 1 यूनिट है। तो अगर हम क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखें तो बोलेंगे बी 11 यूनिट भागा है, ए 10 यूनिट भागा है, डिफरेंस कितने का डिफरेंस 1 यूनिट का, इस 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 10 किलोमीटर है। अगर 1 यूनिट का मान 10 किलोमीटर तो 11 का मान 110 होगा और 10 का मान मेरे भाई 100 होगा, ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख करके बता सकते हो और आप इसको ऊपर में भी जाकर के बता सकते हो कि सर ये 11 और ये 10 तो ये हमारा कितना होगा 1 यूनिट। मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट का मान सीधा सीधा दिख रहा है 10 किलोमीटर, तो 11 का मान मेरे भाई दिखेगा 110 और 10 का मान मेरे भाई दिखेगा यहाँ पर 100 किलोमीटर। आप इसको मान करके चलिए, क्लियर ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं तो ये वाला जो सवाल मेरे भाई इसी कंसेप्ट के ऊपर में हम इसको बना सकते थे, ये वाला जो क्वेश्चन बना सकते थे। चलिए मेरे भाई यहाँ पर इसको बना सकते थे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो इसको कैसे बनाएंगे तो हम यहाँ पर साफ तौर पर ये बात कहेंगे और हम मेरे भाई यहाँ पर बोलेंगे क्या क्या बोलेंगे जरा वो समझो। यहाँ पर बहुत तरीके से यहाँ पर ये बात हम कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं कैसे कह सकते हैं जरा वो देखिए। आपको इतना मेरे भाई यहाँ पर पता है कि सर देखो ये हमारा जो टाइम होगा वो कांस्टेंट होगा, तो अगर हमारा टाइम कांस्टेंट होगा तो यानी हमारा डिस्टेंस और स्पीड आपस में इंटररिलेटेड होंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे 24 और ये 8 है, सर इसकी रफ्तार 24 की है और इसकी रफ्तार यहाँ पर 8 की है, तो स्पीड का रेशियो देखेंगे सर तो स्पीड का रेशियो 3 और 1 का होगा। स्पीड का रेशियो कितना होगा सर 3 और 1 का होगा, स्पीड का रेशियो कितना होगा 3 और 1, तो डिस्टेंस का भी जो रेशियो होगा वो 3 और 1 का ही होगा, डिस्टेंस का भी जो रेशियो होगा वो 3 और 1 का होगा। तो ये पूरा पूरा मेरे भाई 3 यूनिट, ये पूरा पूरा 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 यूनिट हो जाएगा। तो हम साफ तौर पर कह पाएंगे 64 जो है मेरे भाई यहाँ पर 2 का मान है। अगर ये पूछा जाए चोर कितना भागा है तो हम यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे और पुलिस कितनी भागी है तो हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा 2 से काटेंगे 32 बार में 32 का 3 गुणा मेरे भाई सीधा 96 किलोमीटर और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक जो तरीका था हमने यहाँ पर वो बताया और ये हमारा मेरे भाई दूसरा तरीका हमसे भी आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। देखो इसके क्लास में है ना बच्चे लोग काफी ज्यादा पूछते हैं सर इसे एनटीपीसी की तैयारी हो जाएगा, इसे जीडी की तैयारी हो जाएगा, क्या इससे बाकी एग्जाम की तैयारी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि ये 1000 दफा मैं ये बात कह चुका हूँ कि मैं आपको कोई एग्जाम स्पेशल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मैथ स्पेशल पढ़ा रहा हूँ और मैथ स्पेशल पढ़ाने से आपके लगभग हर परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। तो मेरे भाई बार बार ये चीज लिख करके आप यहाँ पर डिस्टर्ब क्या करें ओरिएंटेशन क्लास में ही जहाँ तक मुझे यकीन है कि मैंने पढ़ा का बता दिया आपको कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस आपके मैथ स्पेशल बैच सभी की तैयारी हो जाएगी। तो कृपया करके इस बात की मर्यादा को रखें यहाँ पर, ठीक है, मेंटेन रखें और इस बात को समझें, ठीक है। आज ये चलिए मेरे भाई कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बार बता दीजिए, बिल्कुल हम बताएंगे यहाँ पर। देखो मेरे भाई यहाँ पर एक बार बताना है तो समझना मेरी बात को लेकर के, मैं एक बार बताऊंगा, मैं कई दफा बताऊंगा, मैं बार बार बताऊंगा, बस तुम लोग सुनो यहाँ पे, ठीक है। मेरे भाई क्या होता है ये 2 लोग हैं, ये बी नाम का व्यक्ति है, ये ए नाम का व्यक्ति है, दोनों के बीच में कितनी की दूरी है तो 64 की दूरी है। ये बंदा 24 की रफ्तार से भागता है, ये बंदा इतनी रफ्तार से भागता है, यहाँ पर ये निकलता है और वहाँ पर वो निकलता है, दोनों केस में मेरे भाई क्या है टाइम कांस्टेंट है। आप यहाँ पर पढ़िए मेरे भाई सीधा लिख सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पर जो टाइम है वो क्या है कांस्टेंट है। अगर टाइम हमारा कांस्टेंट है मेरे भाई तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, जो तेज भागता है वो ज्यादा दूरी तय करता है, जो धीरे भागता है वो कम दूरी तय करता है। ऐसा कह सकते हैं कि सर यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो है जैसे कि मैंने लिखा था स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। तो एक काम करते हैं ना इनके स्पीड का रेशियो देखते हैं। अगर आप स्पीड का रेशियो देखोगे 8 से काटोगे 3 बार में, 8 से काटोगे 1 बार में, तो स्पीड का रेशियो 3 और 1 का है। तो अगर स्पीड का रेशियो 3 और 1 का है तो डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा 3 और 1 होगा, ठीक है। तो ये वाला भाग कितना है 1 यूनिट और पूरा भाग कितना है 3 यूनिट, तो 3 में से 1 घटा दो तो यानी ये वाला भाग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं 2 का मान 64 दिया गया, 64 जो है वो कितने का मान है मेरे भाई 64 जो है वो हमारा 2 का मान है और ये कहा गया बी ने कितनी दूरी तय की है तो बी ने कुल मिलाकर 3 की दूरी तय की है। तो यहाँ पर 3 से इसको काट करके बना देंगे 2 से मेरे भाई 32 बार काटो 32 का 3 कितना हो जाएगा 96 और ये तुम्हारा करेक्ट आंसर। अब क्लियर ये बात यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है आ जाओ चलो 60 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई 60 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई देख लो यहाँ पर शुरू से बता देता हूँ मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है। ठीक है चलो 60 नंबर क्वेश्चन की स्टार्टिंग से बता देता हूँ मेरे भाई, परेशान हो तो यहाँ पे, ठीक है। आज ये चलिए तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई कि बिंदु एच से एक रेलगाड़ी 6:30 बजे, असल में यहाँ पर क्या है ये एक बिंदु है, यहाँ पर ये एच नाम का कोई बिंदु है और एच में मेरे भाई यहाँ पर 6:30 बजे कोई रेलगाड़ी चलती है। तो बिंदु एच से रेलगाड़ी 6:30 बजे के की ओर निकलती है, किसकी ओर निकलती है के की ओर निकलती है और कितने की रफ्तार से निकलती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे भाई निकल जाती है। कहा गया मेरे भाई एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 बजे मेरे भाई के से एच की ओर निकलती है, के से किसकी ओर निकलती है एच की ओर निकलती है और कितने बजे निकलती है 7:30 बजे मेरे भाई यहाँ पर निकलती है, ठीक है। और कितने की रफ्तार से निकलती है तो बोलोगे सर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की मेरे भाई यहाँ पर रफ्तार से आरंभ करती है। दोनों रेलगाड़ियां जे पर, दोनों रेलगाड़ियां कहां पर मिलती है जे पर मिलती है और कितने बजे मिलती है तो 11:30 बजे मेरे भाई यहाँ पर मिलती है। तो एच से लेकर के जे तक और जे से लेकर के तक की जो दूरी है वो बतानी है। जैसे कि सबको पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर स्पीड इंटू टाइम के, डिस्टेंस हमारा किसके बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम के। तो अगर हम यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है वो देखें तो ये वाला डिस्टेंस के लिए स्पीड हमें कितना लेना पड़ेगा तो यहाँ पर लेना पड़ेगा 90 और टाइम कितना 6:30 से 11:30 यानी कितने घंटे मेरे भाई 5 घंटे, कितने घंटे मेरे भाई यहाँ पर 5 घंटे। अब ये वाली दूरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बराबर मेरे भाई स्पीड हो जाएगा 72 और हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारा कितना होगा तो 4 हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्या लेना है रेशियो, क्या लेना है मेरे भाई यहाँ पर रेशियो लेना है, क्या लेना है मेरे भाई यहाँ पर रेशियो लेना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 18 से कितनी बार में जाएगा 5 बार में और 18 से कितनी बार में जाएगा 4 बार में, 5 × 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा अनुपात होगा 25 और 16 ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा सिंपल सा उत्तर होगा भाई। डिस्टेंस का रेशियो निकालना था, डिस्टेंस के लिए हमको क्या चाहिए भाई, अगर ये दूरी हमको निकालना है तो दूरी में हमको ये चाहिए भाई स्पीड कितना कितना घंटा बंदा चला है तो यहाँ पर स्पीड टू टाइम। उसी तरीके से अगर बात करें यहाँ पर ये स्पीड कितना तो 72 कितना घंटा चला है तो 4 घंटे, तो इसके डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस का रेशियो निकाल लो बस बात खत्म हो जाएगा।
ठीक है, बोलो। तो एकदम तुम लोगों को लग रहा होगा पता नहीं कितना भयंकर क्वेश्चन होगा, कुछ भी नहीं था, इजी था ये सवाल। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। एक रेलगाड़ी पी से क्यू की ओर 60 की रफ्तार से मेरे भाई दौड़ना शुरू करती है और उसी समय रेलगाड़ी क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है। यदि पी और क्यू के बीच की दूरी 275 है और रेलगाड़ी 2.5 घंटे में मिलती है तो स्टेशन पी की ओर चलने वाली ट्रेन की गति यहाँ पर क्या होगी? कितना बढ़िया सवाल है, देखो। इतना तो पता चल गया पी और क्यू नाम का मेरे भाई दो जगह है और यहाँ से एक दूसरी तरफ रेलगाड़ी चलना शुरू करती है। एक रेलगाड़ी पी से क्यू की ओर चल रही है, जो पी से चल रही है उसकी रफ्तार कितनी है? तो 60 किलोमीटर मेरे भाई प्रति घंटा। ठीक है, और ये समान गति से दौड़ती है और उसी समय रेलगाड़ी क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है। क्यू वाली की रफ्तार नहीं देखिए तो मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। यानी पी और क्यू के बीच की जो दूरी है मेरे भाई यहाँ पर, ये 275 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर कहा गया है सवाल में। ठीक है, और मेरे भाई कितने घंटे में मिलते हैं? तो यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ से चला और ये व्यक्ति यहाँ से चला और इनका मिलन समारोह जो है मेरे भाई कुल मिलाकर 2.5 घंटे में हो गया। क्या होगा मेरे भाई? 2.5 घंटे में हो गया। तो यहाँ पर गति का आगे इसकी जो गति है यहाँ पर कितना होगा? ठीक है, क्या ये तुम मेरे भाई यहाँ पर बना नहीं सकते हो? बताओ, बोलो। इतना सिंपल सा सवाल है, रिलेटिव स्पीड का यहाँ पर क्वेश्चन है। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, एक इंसान यहाँ से चलता है और एक इंसान यहाँ से चलता है, कितनी देर के बाद में ये मिलेगा? बताओ, कितनी देर के बाद में यहाँ पर ये मिलेगा? तो बोलोगे सर ये जो टाइम है, ये टाइम बराबर में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी देर के बाद में मिलेगा? तो क्वेश्चन में कहा कि कितनी देर के बाद में मिलेगा? तो 2.5 घंटे के बाद में। ठीक है, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? तो बोलोगे सर 275 है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर? 275 है। और स्पीड की बात करें तो मेरे भाई जब ये यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ से आ रहा है तो स्पीड में क्या करेंगे? स्पीड में मेरे भाई यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, तो स्पीड में यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 जमा x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 60 जमा x हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो जोड़ा जाता है और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो घटाया जाता है। तो डिस्टेंस यहाँ पर, सॉरी, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतने घंटे में मिले हैं, इतनी की दूरी थी और यहाँ पर क्या था? स्पीड था। अब बहुत बढ़िया तरीके से समझिए और इसको लेकर के मेरे भाई हटाएंगे तो नीचे में 1 0 आ जाएगा। दशमलव के बाद में एक अंक है तो 1 0 2 अंक होगा तो 2 0 इस तरीके से। 25 से अगर आप काटोगे तो 25 का गुना मेरे भाई 25 होगा और 25 का गुना 25 होगा। बेसिकली अगर हम देखेंगे 60 प्लस x को यहाँ ले जाकर गुना करोगे तो 60 प्लस x हो जाएगा और 10 से ले जाकर गुना करोगे तो 110 हो जाएगा। 60 में कितना जोड़ोगे कि 110 आएगा? तो बोलोगे गुरुजी 50, यानी एक समान कितना होगा? 50। एकदम सरल उत्तर था, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बहुत आसानी से हर बच्चा इसको समझ सकता था, हर बच्चे इसको बना सकता था, कहीं पर कोई इशू मेरे भाई यहाँ पर नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर। एक बच्चा बोले शिवास इंग्लिश वर्जन कब आएगा? मंसियाना शिवास इंग्लिश वर्जन लॉन्च हो चुका है, 9 जून को यहाँ पर लॉन्च हो गया था, 3 दिन हो गए सो लॉन्च हुए हुए। ठीक है, आज ये पढ़िए चलिए। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया? जरा पढ़िए। 62 नंबर क्वेश्चन स्पष्ट भाषा में है कि एक कार स्टार्ट होती है कहां से? तो पॉइंट नंबर ए से, और किसी तरफ में होती है तो पॉइंट नंबर बी की तरफ में होती है, जो ट्रैवल करती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर मेरे भाई कहा गया 1.5 आवर लेटर अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड ट्रैवलिंग एट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड नीचे 2.5 घंटे बिफोर द फर्स्ट कार, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार पता नहीं क्या है, मुश्किल पढ़ने में, बट हाँ कर सकते हो, थोड़ा दोबारा से पढ़ो, हिंदी में पढ़ लो एक बार। कि एक कार से बिंदु ए से बिंदु बी की ओर इतने की मेरे भाई चाल से चलना शुरू कर देती है। 1.5 घंटे के बाद दूसरी कार फिर ए से चलना शुरू करती है। तो यार पहली वाली कार ए से निकली हुई है, समझना मेरी बात को। यहाँ पर तुम लोगों को कैसे इंटरप्रेट करना होगा? तो बोलोगे सर ये हमारा बिंदु कौन था? बिंदु ए था। ठीक है, तो पढ़ो, बिंदु ए से बी की ओर, बिंदु ए से बी की ओर कितना घंटा मेरे भाई यहाँ पर? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे भाई यहाँ पर चलना शुरू करती है। ये चलती है चलती है चलती है चलती है चलती है 1.5 घंटा हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है? 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा तक तो गाड़ी रुकेगी नहीं भाई, 1.5 घंटा तक यहाँ से बढ़कर के कहीं ना कहीं आगे गई होगी। तो 1.5 घंटा में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो क्या होगा? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये हमारे सामने स्पीड है और कितना समय था? 1.5 घंटा। 2 एकम 2 1 3 बटे 2, तो यहाँ पर सीधा 3 बटे 2 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर सीधा सीधा बोलोगे सर 30 किलोमीटर, यानी ये गाड़ी कितनी दूर जा चुकी है? 30 किलोमीटर जा चुकी है। तो बार बार तुम लोग बोलते हो ना ये 30 कहां से आ गया, 20 कहां से आ गया, 40 कहां से आ गया, तो समझ लो पहले कि 1.5 घंटे तक ये गाड़ी रुकी नहीं है, 1.5 घंटे तक चल करके यहाँ पहुंची है। अब ये यहाँ पर जो पहली वाली गाड़ी है उसका लोकेशन यहाँ पर है, अब उसको यहाँ से मिटा करके मेरे भाई यहाँ लेकर के चले आओ। ठीक है, वो गाड़ी अब यहाँ पर फिलहाल मौजूद है और वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है? 30 किलोमीटर। कितनी दूर ट्रैवल कर चुकी है? 30 किलोमीटर। डिस्टेंस कैसे निकला? तो बोलोगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी 30 किलोमीटर निकल करके आ गया। ठीक है, अब कहा गया 1.5 घंटे के बाद में दूसरी वाली कार बिंदु ए से शुरू होती है और 30 की चाल से मेरे भाई चलते हुए यहाँ पर, अब यहाँ से जो मेरी गाड़ी चलेगी अब वो चलेगी कितनी रफ्तार से? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे भाई यहाँ पर चलेगी। ठीक है, जो पहली वाली ट्रेन है वो रास्ते में है और इतनी की रफ्तार से चल रही है और जो दूसरी वाली ट्रेन है वो प्लानिंग कर रही है और अभी स्टेशन ए पर खड़ी है और इतनी की रफ्तार से वो प्लान कर रही है कि मैं चलना शुरू करूंगी। ठीक है, कहा जाता है कि जो दूसरी वाली ट्रेन जो है 30 की रफ्तार से चलते हुए पहली वाली से 2.5 घंटे पहले पहुंचती है। मेरे भाई रेस लगता है कि यहाँ पर ये भी यहाँ पहुंचेगा और ये भी यहाँ पहुंचेगा, तो पता चला कि मेरे भाई ये वाला बंदा भी रास्ते में है और यहाँ पर ये पहुंच चुका है। ये भी चलना शुरू करता है और ये भी चलना शुरू करता है, लेकिन ये पहुंच चुका है और पहुंच चुका है तो ये बंदा रास्ते में है। इससे फोन करके पूछा कि मेरे भाई भैया आपको आने में कितना घंटा लगेगा? तो इस बंदे ने कहा भैया हमको 2.5 घंटा लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 2.5 घंटा लग जाएगा। अभी हमको आने में मेरे भाई यहाँ पर 2.5 घंटा लग जाएगा। यही बात कहा गया कि पहली कार से 2.5 घंटा पहले पहुंच जाती है। ए और बी के बीच की जो दूरी है वो क्या करिए कि ए से लेकर के बी तक की जो दूरी होगी वो मेरे भाई यहाँ पर कितनी होगी? दूरी होगी यहाँ पर कितनी होगी? तो पहले मुझे लगता है कि ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि यहाँ पर ये यहाँ से चलना शुरू करता है और ये यहाँ से चलना शुरू करता है। जब ये बंदा यहाँ पर पहुंच जाता है तो पता चलता है कि ये वाले भाई साहब 2.5 घंटे पीछे, ये वाले मेरे भाई साहब यहाँ पर 2.5 घंटे पीछे हैं। अब यहाँ पर इनको आने में 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। तो बस ये दूरी बताओ कैसे निकालोगे? दूरी जरा यहाँ पर सोचो, बहुत ही अपने आप में एक लाजवाब सवाल। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? तो फिलहाल ये वाला डिस्टेंस तो हमें पता है कि वाला डिस्टेंस कितना है मेरे भाई? 30 किलोमीटर है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जितने समय में ये वाली गाड़ी मेरे भाई यहाँ पर पहुंची है उतने ही समय में ये वाली गाड़ी मेरे भाई यहाँ पर पहुंची है, उतने ही समय मेरे भाई यहाँ पर जो ये वाली गाड़ी यहाँ पर पहुंची है वो समय कितना है वो किसी का नहीं दिया गया। वो 1 घंटे का समय हो सकता है, वो 2 घंटे का समय हो सकता है, वो 3 घंटे का समय हो सकता है। ठीक है, यानी जितने घंटे में मेरे भाई ये फाइनल पॉइंट पर पहुंचा है उतने घंटे में ये वाली गाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुंची है। तो अगर हमारा मान लो कि टाइम हमारा सेम होता है तो जो टाइम का रेशियो होता है वही हमारा किसका रेशियो होता है? मेरे डिस्टेंस का होता है। मैं बहुत तरीके से बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि तुम लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे, तुम लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। समझ लीजिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है और कैसे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर 2 तरह की दूरी है और यहाँ 2 तरह की दूरी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक ये दूरी और एक ये दूरी है। मैं इस क्वेश्चन को अलग जगह पे ले जाकर के समझा देता हूँ, एक अलग जगह पर यहाँ पर ये देखो। असल में होता क्या है कि लोकेशन हमारा कौन सा है? ए लोकेशन है और यहाँ से काफी दूर है एक लोकेशन और बी है। ठीक है, एक ट्रेन मेरे भाई यहाँ से निकलती है। ठीक है, एक ट्रेन यहाँ से निकलती है और जैसे यहाँ पर पहुंचती है जिसमें कहा गया ना कि 1.5 घंटे के बाद में। ठीक है, यहाँ पर ये वाली ट्रेन मेरे भाई 20 की रफ्तार से चल रही है, तो 20 की रफ्तार से चलते हुए जैसे 1.5 घंटा हो जाता है, जैसे कितना घंटा हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर? 1.5 घंटा हो जाता है। ठीक है, और ये ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लोकेशन पर पहुंच जाती है। तो यहाँ से ट्रेन को खोला जाता है जिसकी रफ्तार कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। जिसकी रफ्तार कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर ये भी ट्रेन अपने गंतव्य स्थान से रवाना होती है और ये भी ट्रेन अपने गंतव्य स्थान से रवाना होती है। ठीक है, अगले वाले स्टेशन मास्टर को फोन करके पूछा जाता है भैया क्या रहा? तो इसने कहा कि जो अभी बाद में निकली थी ना वो हमारे पास में पहुंच गई है। ठीक है, ये पहुंच गई मेरे भाई ट्रेन। तो पूछा गया अच्छा यहाँ पर ये वाली ट्रेन जो है 30 वाली पहुंच गई है तो 20 वाली जो है वो कहाँ पर है? तो बोला स्टेशन मास्टर ने कि भैया देखो उसकी रफ्तार कम थी। कहाँ तुम पैसेंजर, कहाँ तुम राजधानी की बात कर रहे हो? राजधानी हमारे पास में आ गई है। तो हमने कहा पैसेंजर वाली ट्रेन कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि ये जहाँ पर भी होगी, मान लो ये यहाँ पर होगी, इस स्पॉट पर होगी, यहाँ होगी, जहाँ पर भी होगी वहाँ से मेरे तक पहुंचने में उसको 2.5 घंटे लगेंगे। वो कितने घंटे लगेंगे मेरे भाई? यहाँ 2.5 घंटे लगेंगे। ये वाली पूरी बात हो गई। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो टाइम हमारे पास में है, जैसे कि यहाँ पर ये 1.5 घंटा है, जैसे कि यहाँ पर ये 2.5 घंटा है, तो इस टाइम में इस बंदे ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर में होता है? तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम के। तो अगर कोई व्यक्ति 20 की रफ्तार से मेरे भाई यहाँ पर 1.5 घंटा जाएगा, 20 की रफ्तार से कितना जाएगा? 1.5 घंटा। तो 20 की रफ्तार से 1.5 घंटा जाएगा कितना किलोमीटर? तो बोलोगे सर ये वाली दूरी थी यहाँ पर 30 किलोमीटर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर कोई व्यक्ति 20 की रफ्तार से देखो, 20 की रफ्तार कितनी है? ये बंदा जो भाग रहा है इसकी रफ्तार कितनी है पता है आपको? ये रफ्तार मेरे भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की और 20 की रफ्तार से 2.5 घंटे लगेंगे। तो 2.5 घंटे लगेंगे यानी डिस्टेंस कितना होगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर इसकी रफ्तार भी कितनी है? तो इसकी रफ्तार 20 की 20 के हिसाब से 2.5 घंटे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो बोलेंगे सर देखो 20 की रफ्तार है और 2.5 घंटे इसको लगेंगे, 2.5 घंटे लगेंगे तो स्पष्ट भाषा में हम कहेंगे 25 का डबल 50, यानी ये वाली दूरी कितनी है? तो ये वाली दूरी मेरे भाई 50 किलोमीटर है।
ठीक है, तो हमारे पास में 30 किलोमीटर आ गया, हमारे पास में 50 किलोमीटर आ गया। अगर हमारे पास में ये वाली भी दूरी निकल करके चले आए तो हमारा काम बन जाए, बट ये दूरी ऐसे नहीं निकलेगा। सारे लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, कुछ भी कमेंट मत करना, फोकस मत करना कमेंट पे, ठीक है। मैंने बहुत वक्त लेकर तुम्हें समझाया कि ये 30 कैसे आया और ये 50 कैसे आया। अब यहाँ पर लगता है चोर पुलिस का कांसेप्ट, कांसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम। और कांस्टेंट टाइम का कांसेप्ट क्या होता है? तो कांस्टेंट टाइम का कांसेप्ट होता है कि जितनी देर में ये बंदा यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उतनी ही देर में ये बंदा यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। मानो इसको यहाँ से यहाँ देखो, इसको पहुंचने में लगा 2 घंटे, इसको लगा 2 घंटे, इसको 3 घंटे, 2 घंटे, यानी टाइम हमारा क्या है? तो सेम है। और टाइम हमारा सेम होता है तो फार्मूला होता है मेरे भाई यहाँ पर स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम का। अगर ये हमारा सेम है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरे भाई डिस्टेंस के, यानी जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो अगर हम बात करते हैं पहली वाली ट्रेन और दूसरी वाली ट्रेन की, ठीक है, तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो स्पीड का रेशियो मेरे भाई कितना है? 30 और कितना है? 20 है। तो मेरे भाई अगर स्पीड का रेशियो 3 और 2 के अनुपात में है, ठीक है, स्पीड का रेशियो 3 और 2 के अनुपात में है, स्पीड का रेशियो 3 और 2 के अनुपात में है, तो मेरे भाई आपको ये बात मानना पड़ेगा। इस तरह यहाँ पर देखो स्पीड का रेशियो 3 और 2 के अनुपात में है ना, तो आप ये समझना सर, स्पीड का रेशियो 3 और 2 के अनुपात में तो डिस्टेंस का रेशियो 3 और 2 के अनुपात में होगा। यानी इसने जो दूरी तय की है सर यहाँ पर कितना किया है? 3 यूनिट तय किया सर यहाँ पे, कितना किया सर? 3 यूनिट। और इसने जो दूरी तय की सर यहाँ पर कितना किया सर? 2 यूनिट तय किया, कितना किया सर? 2 यूनिट तय किया, कितना किया सर? यहाँ पर 2 यूनिट तय किया। तो अगर ये 2 यूनिट तय किया तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पर ये कह पाएंगे कि सर आप एक बात को समझिए, ये पूरा कितना है? 3 है और ये पूरा कितना है? 2 है। इस 3 में से 2 को निकाल देंगे ना सर, तो यहाँ पर देखो ये क्या है? मतलब 3 का मतलब जानते हो, ये पूरा पीला वाला भाग है, पूरा पीला वाला भाग क्या है? तो मेरे भाई 3 है। और आप कह रहे हो कि सर 3 में से यहाँ पर ये वाला भाग निकाल दो, तो 3 में से 2 निकाल दो मेरे भाई, 3 में से 2 निकालो, 1 यूनिट बचा और वो 1 यूनिट किसके बराबर है? तो इसके और इसके, यानी यहाँ पर वो 1 यूनिट मेरे भाई किसके बराबर है? तो 1 यूनिट बराबर है हमारा 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आप पढ़िए मेरे भाई, ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, 3 में से 2 घटा देंगे 1 यूनिट आएगा और वो 1 यूनिट दोनों के सम के बराबर होगा। यानी यहाँ पर ये 80 किलोमीटर जो है मेरे भाई यहाँ पर कितने के बराबर है? 1 यूनिट के बराबर है। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया? तो हमसे पूरा डिस्टेंस पूछा गया, यानी यहाँ पर 3 का मान पूछा गया। 80 × 3 हमारा कितना आ जाएगा? 240 किलोमीटर आ जाएगा। अगर मानो किसी को खाली यहाँ पर ये बीच वाला डिस्टेंस निकालना था तो ऐसा भी कहता है 80 का मान है, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे 80 तो 160 आ जाता, ठीक है। ये 160 था, ये 30 190, 190 में 50 जोड़ेंगे तभी कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। समझ गए? तो ये अपने आप में बहुत ही लाजवाब सवाल था जो बढ़िया तरीके से आपको क्लैरिटी देता है कि सर यहाँ पर इसका डिस्टेंस अलग निकालेंगे, इसका डिस्टेंस अलग निकालेंगे। स्पीड का रेशियो 3 और 2 का है यहाँ पर, तो जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी 3 और 2 का होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो 3 और 2 का है तो यहाँ पर ये पूरा ये बड़े वाला भाग 3 है और ये वाला गोला 2 है। 3 में से 2 निकालेंगे तो ये भाग और ये भाग बचेगा, यानी दोनों को मिलाकर के 1 बचेगा, दोनों को मिलाकर के 1 बचेगा, यानी दोनों को मिलाएंगे 80। 80 कितने का मान है? 1 का मान है। अगर 80 1 का मान है तो टोटल हमारा 3 है, तो 3 का मान कितना होगा? 240। 80 अगर 1 का मान है तो टोटल का मान कितना होगा मेरे भाई? 240 होगा। क्लियर हो गई बात? यहाँ बताइए। जबरदस्त है, मजा आ गया, बस यही चाहिए मेरे भाई, गजब। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। यहाँ पर आ जाओ आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तुम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस को बहुत हल्के में लेते हो ना, इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए तुमको, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, फैंटास्टिक क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया मीनू और दया ट्रैवल करते हैं ए से बी के लिए, दूरी कितने की है? 105 की है, स्पीड कितने की है? 10 की और 25 की है। दया पॉइंट बी पर रीच करता है और रिटर्न हो जाता है इमीडिएटली और मीनू से सी पर मिलता है। ये बताओ यहाँ पर ए से सी तक कितना होगा? ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या होता है समझने की आवश्यकता है, पूरा दिमाग खोल कर रखना बढ़िया तरीके से, तब तुमको क्लैरिटी होगा। और तभी भाई हमारा बोलता है पता है 10 दिनों में जल्दी खत्म करिए। अच्छा जल्दी खत्म करें, एक सवाल में तुम 4 बार रिपीट लिखते हो, इसको रिपीट करो इतना समझाने के बाद, और फिर हमसे कहते हो कि हम जल्दी खत्म करें। मीनू और दया क्रमशः 10 और 25 की चाल से ए से बी की दूरी को तय करते हैं। यहाँ पर ये ए से बी की दूरी है, ये ए नाम का है और ये बी नाम का है, ठीक है। मीनू है, दया है, ठीक है। मीनू कहाँ पर है? तो मीनू यहाँ पर मेरे भाई ऐसे मान लो कि मीनू तुम ऐसे मान करके चलो कि ऐसे मान लो मीनू यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दया कहाँ पर है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं और कितने की दूरी है? तो यहाँ पर 105 किलोमीटर की मेरे भाई ये दूरी है, 105 की हमारी दूरी तय करते हैं। दया नाम का बंदा जो है वो क्या करता है? पहले बिंदु बी पर पहुंचता है, ठीक है। तो ये हमारा मीनू है, ये हमारा दया है, ठीक है। पहले दया नाम का बंदा तेज भागेगा, देखो तेज भागेगा ना तो दोनों रेस लगाएंगे, तो दया एकदम रॉकेट की रफ्तार से भागेगा और मीनू ठमक के धीरे धीरे भागेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एकदम भागते हुए पहले इस बिंदु पर जाएगा और फिर वापसी करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एकदम टक से छू के वापस आ जाएगा, मौत टक से छू के वापस आ जाएगा, दिखानी है कि यहाँ पर एकदम जाएगा और वापस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये वापसी कर रहा होगा और बिंदु सी पर होगा तब जाकर के ये बंदा इसको यहाँ मिलता है। ऐसे समझ लो जैसे आप वैष्णो देवी चढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। 2 लोगों ने साथ में शुरू किया, एक को थोड़ी जल्दी जाना है, तो यहाँ पर हम गए, हम चढ़ाई की, माता रानी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिए और हम वापसी कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये बंदा तो अभी यहाँ पर जा रहा है। तो हम बोलते हैं तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो बोला तुम चढ़ाई कर रहे हो, इतना दिया बोला हाँ हम लोग क्या रहे थे, तुम्हारी रफ्तार से लगभग आधी मेरी रफ्तार थी, इसलिए तुम गए और वापस आ गए, अभी हम जा रहे हैं। तो ये कौन बंदा था? तो ये बंदा था मेरे भाई यहाँ पर मीनू, और ये कौन बंदा था मेरे भाई यहाँ पर? आई थिंक दया था, एम आई करेक्ट? मीनू और दया मेरे भाई, मीनू नहीं माफ करना उल्टा मैंने लिख दिया है। मीनू जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 10 वाला है, ये जो मेरे भाई बंदा ये कौन है? तो यहाँ पर ये मीनू है जो 10 की रफ्तार से जा रहा है और जो दया नाम का बंदा है मेरे भाई वो यहाँ पर ही है, ठीक है। बिंदु बी पर पहुंचता तुरंत यहाँ पर लौटती है और सी पर मिलते हैं मेरे भाई, यहाँ कहाँ मिलते हैं? सी पर। तो आगे ए से सी तक की दूरी क्या करो? ए से सी तक की दूरी पूछी जा सकती है, बी से सी तक की दूरी पूछी जा सकती है, यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मैं बताता हूं तुम्हें यहाँ पर बात क्या होती है। देख भाई बात बहुत सिंपल सी है जो समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या होगा जरा बहुत तरीके से समझना, ठीक है ना। बहुत तरीके से मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊंगा, 2 एग्जांपल बताऊंगा, 2-3 एग्जांपल बताऊंगा और तुम्हें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये मानो मेरे भाई यहाँ पर ए और बी नाम का मेरे भाई पॉइंट है और दोनों के बीच में कितने की दूरी है? दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। ए नाम से बंदा निकलता है जिसकी रफ्तार कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ से बी नाम का बंदा निकलता है जिसकी रफ्तार कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहा गया कि जब ये लोग मिले थे तो बताओ कितनी कितनी दूरी ये लोग तय करेंगे। जब ये लोग मिले थे मेरे भाई यहाँ पर तो बताओ कितनी कितनी दूरी तय करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सेम टाइम से ये भी अपने घर से निकला और सेम टाइम से ये भी अपने घर से निकला, तो सेम टाइम से निकले तो मेरे भाई टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बोले टाइम जो होगा यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। टाइम यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जब टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्टेंस के। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्टेंस के। जब भी तुम्हारा टाइम कांस्टेंट हो तो जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। जो रेशियो स्पीड का होगा तो अगर स्पीड का रेशियो देखिए 10 से काटते हैं 2 बार में और 10 से काटते हैं 3 बार में, तो अगर स्पीड का रेशियो 2 और 3 का है तो डिस्टेंस भी मान करके चलना कि ये दूरी कितनी होगी? 2 यूनिट, और ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 3 यूनिट होगी, ठीक है। यानी 2 यूनिट और 3 यूनिट मिलकर क्या बनेंगे? 100 बनेंगे। यानी 100 कितने का मान है? तो 100 मेरे भाई यहाँ पर 5 का मान है। बड़ी आसानी से आप यहाँ कह सकते हो 2 यूनिट और 3 यूनिट मेरे भाई यहाँ पर ये 5 यूनिट जो है किसके बराबर में है? तो 5 यूनिट मेरे भाई यहाँ पर 100 किलोमीटर के, 5 यूनिट 100 के तो मेरे भाई यहाँ पर कितने का? तो 1 यूनिट 20 किलोमीटर का, 1 यूनिट 20 का मेरे भाई यहाँ पर 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर और 3 यूनिट कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 60 किलोमीटर। अब लोग कहते हैं हमको यही समझ में नहीं आया। अब इसमें समझाने वाली कौन सी बात थी? एकदम हल्का क्वेश्चन था मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। स्पीड का रेशियो 2 और 3 का, डिस्टेंस का रेशियो 2 और 3 का, 5 का मान 100 है तो 1 का मान 20 होगा, 1 का मान 20 होगा, 2 का मान 40 और 3 का मान कितना होगा? 60 होगा। एक और मेरे भाई यहाँ पर मेरे भाई एग्जांपल और बेहतर तरीके से समझो। यहाँ पर 2 लोग हैं और कौन है मेरे भाई? ए और यहाँ पर कौन है? तो बी है, ठीक है। ए भी यहाँ से चलता है और बी भी यहाँ से चलता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ए हमारा 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और बी हमारा मेरे भाई यहाँ पर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी हमारी कितनी है? तो 64 किलोमीटर है। या 64 ना करेंगे मेरे भाई सीधा 80 किलोमीटर हम यहाँ पर कर देते हैं। अब ये बताओ यहाँ पर ये वाली दूरी कितनी है और ये वाली दूरी कितनी है? जल्दी से बताओ, ठीक है। ये दूरी हमारी कितनी है मेरे भाई यहाँ पर बताओ। आप यहाँ पर क्या बोलोगे? देखो जिस टाइम पर ये बंदा निकला है उसी टाइम पर वो बंदा निकला है, टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो कहलाएगा। तो अगर हम स्पीड के रेशियो की बात करें तो स्पीड का रेशियो हमारा 3 है तो यहाँ पर ये कितना है? 5 है। यानी स्पीड में अगर मान लीजिए 3 और 5 का रेशियो तो दूरी भी हमारी 3 और 5 होगी, तो ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 हो जाएगा। जिसका स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसका स्पीड कम करेगा। 3 और 5 मेरे भाई यहाँ पर 8 यूनिट। पूरे यहाँ पर लोगों को पता है 8 का मान अगर मानो 80 किलोमीटर है तो 1 का मान हमारा 10 किलोमीटर हो जाएगा और 1 का मान 10 हो जाएगा, तो ये वाला दूरी हमारा 3 का मतलब 30 है और 5 का मतलब कितना मेरे भाई यहाँ पर 50 है।
30 और कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 30 और कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लैरिटी मिली यहाँ पर। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो बनता है। इसीलिए अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन में दिखाएं 62 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें लगभग आप लोगों ने मेरे को परेशान कर दिया था, तो उसमें भी अगर हम आपको बताएं तो मेरे भाई देखो यहाँ पर 62 नंबर की जो क्वेश्चन था ना वो भी मेरे भाई ऐसे ही था। अगर 62 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 62 नंबर सवाल यही बात बोल रहा था, ठीक है, जिनको 62 में क्लैरिटी चाहिए थी मेरे भाई 62 में बात यहाँ पर बस इतनी सी थी, दोस्त समझना मेरी बात को। 62 में बस बात मेरे भाई यहाँ पर कितनी सी थी वो मैं बता देता हूँ। 62 में बात इतनी सी मेरे भाई यहाँ पर ये 30 और ये 24 है। तो स्पीड का रेशियो मेरे भाई कितना था यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा था और ये हमारा कितना था मेरे भाई यहाँ पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो अगर हम स्पीड का रेशियो देखें तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 30 और ये हमारा कितना था मेरे भाई यहाँ पर 20 था, 30 और ये हमारा कितना था 20 था। तो अगर हम 10 से काटे तो 3 मिनट और 10 से काटे तो कितना मिनट 2 मिनट। तो अगर स्पीड का रेशियो 3 और 2 का है तो डिस्टेंस भी 3 और 2 का होगा। पूरी यूनिट यहाँ पर 3 है, बीच वाला भाग यहाँ 2 है, यानी 1 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है मेरे भाई यहाँ पर 1 बचा हुआ है, समझना। ये पूरा का पूरा कितना था मेरे भाई 3 था, ये पूरा का पूरा कितना था 2 था, यानी 1 बचा है। 1 का मतलब यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलकर के 1 बनाएगा, यानी 30 और 50 यानी 80 होगा मेरे भाई यहाँ पर, समझना। ये 3 है और ये 2 है यानी 1 बचा है। 1 मिनट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 1 मिनट का मान 30 और 50 यानी हो जाएगा 80 किलोमीटर। 30 और 50 कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर। अगर 1 का मान 80 है तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल हमारे पास में 3 मिनट है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 3 × 80 यानी 240 हो जाएगा। तो जो इसमें रिपीट है तुमको भी मुझे लगता है कि मैंने आपको क्लैरिटी आपको दे दी है। तो 62 नंबर क्वेश्चन को लेकर जो सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि 62 समझ में नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि 62 में कुछ मुझे खास बताने की जरूरत है या दोबारा बताने की जरूरत है, ठीक है भाई मंटू कुमार, ठीक है। कि स्पीड का रेशियो 3 और 2 का तो डिस्टेंस भी 3 और ये वाला भाग 2, यानी ये सड़क 2 यूनिट की है, पूरी सड़क 3 यूनिट की है, तो यानी ये जो 2 गड्ढे थे वो 1 यूनिट के बराबर थे। तो यहाँ पर दोनों गड्ढे मेरे भाई 1 यूनिट के बराबर। 1 का मान 80 किलोमीटर, 3 का मान 240 किलोमीटर, बस बात खत्म, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में 62 के बाद में जो तुम्हारा 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति जाकर के वापस आता है, ये दया नाम का व्यक्ति जाकर के वापस आता है। तो मेरे भाई सेम टाइम से यहाँ पर दया भी निकलेगा, सेम टाइम से मीनू भी निकलेगा। जितने टाइम में दया यहाँ पर जाकर के मेरे भाई यहाँ पर वापस आएगा उतने टाइम में मीनू यहाँ पर पहुंचेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई टाइम जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। और अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, यानी जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा, जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर दया नाम के बंदे की तो ये 25 और यहाँ पर स्पीड का रेशियो कितना 5 से काटोगे 5 बार में और यहाँ 5 से काटोगे 2 बार में, यानी स्पीड का रेशियो 5 और 2 का है, ठीक है। स्पीड का रेशियो मेरे भाई कितने का है 5 और 2 का है, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा 5 और 2 का होगा, डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा 5 और 2 का होगा, समझना मेरे भाई यहाँ पर। यानी कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, ये पूरा मिलाकर के कितना है, तो पूरा मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो ये 5 है, ठीक है। और मेरे भाई जो मीनू नाम का बंदा है, मीनू नाम का बंदा वो खाली यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, तो ये कितना है मेरे भाई 2 है, ये कितना है मेरे भाई 2 है, सिंपल सी बात। स्पीड का रेशियो 5 2, डिस्टेंस का रेशियो 5 2, स्पीड का रेशियो 5 2, डिस्टेंस का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर 5 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, देखो स्पीड का रेशियो मेरे भाई कितना है 5 और 2 का है, तो डिस्टेंस का रेशियो 5 2 का होगा। मैं थोड़ा सा आसान बनाने के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ वो समझो। ये वाली दूरी को मेरे भाई यहाँ पर मैं मान लेता हूँ x, ये वाली दूरी को मेरे भाई कितना मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। तो हम यहाँ पर कहेंगे स्पीड का जो दया का और स्पीड जो है मेरे भाई मीनू का ये रेशियो बराबर होगा मेरे भाई डिस्टेंस ऑफ दया एंड डिस्टेंस ऑफ मेरे भाई यहाँ पर मीनू, ठीक है। यहाँ पर सीधी सी बात है सर, अगर आपको स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आप उल्टा भी यहाँ पर कह सकते हैं कि सर जो डिस्टेंस ऑफ दया, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ मीनू अगर आपको निकालना है तो इसके लिए स्पीड ऑफ दया और स्पीड ऑफ आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो मीनू निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस का रेशियो स्पीड रेशियो के बराबर होगा। अब दया की बात करते हैं, दया कितनी दूरी तय कर चुका है, तो दया मेरे भाई पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, यानी यहाँ पर पूरा डिस्टेंस कितना है, तो ये पूरा डिस्टेंस 105 है। तो दया नाम का जो बंदा गया वो कितना गया है, तो ये पूरा गया यानी 105 और फिर वापस आया है x, यानी दया नाम का बंदा कितना गया, तो 105 प्लस मेरे भाई कितना गया, तो x गया, ठीक है। और मीनू नाम का बंदा कितना था, ये पूरा 105 था, पूरा मेरे भाई यहाँ पर कितना था 105 था, 105 में से x निकाल दो तो ये बचा हुआ डिस्टेंस है, ठीक है। 105 को यहाँ से हटा दो नहीं तो तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा। 105 की दूरी को नहीं कहते हैं, 105 हमारी टोटल दूरी को कहते हैं मेरे भाई। 105 यहाँ से लेकर के पूरा 105 किलोमीटर जो है ना ये अंत तक है, ठीक है। तो मेरे भाई मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से हम आपको बातें बता देते हैं, फिर से आपको क्लैरिटी यहाँ पर दे देते हैं कि टोटल मेरे भाई जो डिस्टेंस की बात आती है डिस्टेंस क्या है। तो दया का जो डिस्टेंस निकल करके आएगा, दया पहले 105 जाएगा और वापस x आएगा, यानी दया क्या करेगा, तो 105 प्लस मेरे भाई यहाँ पर x करेगा। मीनू क्या करेगा, इस पूरे 105 में से x को निकाल दो तो यार ये वाली दूरी मीनू की निकल करके आ जाएगी। 105 माइनस x यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105 माइनस x, ये हो गया डिस्टेंस का रेशियो बराबर हो जाएगा स्पीड ऑफ दया स्पीड ऑफ मीनू। तो मेरे भाई दया का स्पीड हमारा कितना है, तो 25 है, और यहाँ मीनू का स्पीड हमारे सामने कितना है मेरे भाई यहाँ पर तो 10 है। इसका रेशियो अगर हम देखेंगे तो 5/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 210 प्लस मेरे भाई 2x हो जाएगा, और 5 से करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 525 और माइनस यहाँ पर 5x हो जाएगा। अगर हम इसको लेकर के आते हैं 5x को यहाँ 7x बना देते हैं और इसमें से अगर आप इसको घटाते हो तो मेरे भाई 315 हो जाएगा। आप इसको मेरे भाई काटो 7 4 28 7 35, x का मान 45 है और x का मान 45 है। क्वेश्चन में यही कहा गया डिस्टेंस ऑफ मेरे भाई a to c, ये वाला मान मेरे भाई कितना है, तो ये वाला मान हमारे सामने 45 किलोमीटर है। अब एक बात बताओ, ये मान 45 है, 105 में से 45 निकाल दोगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी, पूरा 105 है, ये 45 है, 105 में से 45 निकाल दो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। तो बड़ी आसानी से मेरे भाई बता दोगे, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर होगा। बीज होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से मेरे भाई हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं। ये दूरी पूछेगा, बी टू सी पूछेगा 45 और ए टू सी पूछेगा तो मेरे भाई यहाँ पर 60, ठीक है। और भी तरीके थे इसको मेरे भाई बनाने के लिए, मुझे लगा कि पता नहीं तुम तरीका समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, इसलिए मेरे भाई मैंने बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया। नहीं तो एक और तरीका मेरे पास में मैं समझा देता हूं, अगर समझ गए तो बेहतर होगा, ठीक है। मैं इतना कभी भी तुम्हारी जगह होता तो मैं नहीं लिखता, मैं ईमानदारी से बताता हूं, मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी भी इतना नहीं लिखता, ठीक है। मैं होता तो मैं मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखता, समझना मेरी बात को, बस मेरी बात को सुना करो यहाँ पर, ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा, लेकिन अपना दिमाग लगाओगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। ये मेरे भाई इतना कभी भी यहाँ नहीं लिखता, मैं इतना कभी लिखता ही नहीं, यहाँ पे कभी नहीं लिखता। मैं क्या लिखता, मैं आपको तुम्हें यहाँ पर ज्ञान दे रहा हूँ कि मैं लिखता तो मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखता जाओ समझो, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या पता है, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एक बंदा पहले एक लोकेशन पर जाता है और फिर यहाँ पर वापसी करता है और दूसरा भी यहाँ तक जा रहा है। अगर मैं इनकी स्पीड को देखूंगा तो 5 और 2 है, तो स्पीड का रेशियो अगर 5 और 2 है तो डिस्टेंस का रेशियो 5 और 2 का होगा, ठीक है। यानी 2 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी की दूरी है, तो 2 की दूरी है, कितनी की दूरी है, तो 2 की दूरी है। तो वैसे ही लेकर यहाँ से लेकर मेरे भाई इस बिंदु तक जो दूरी होगा यहाँ पे, ये जो मेरे भाई यहाँ पर ये सेंट्रल जो पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर ना 2 की दूरी है, तो ऊपर भी कितना होगा 2 होगा, ठीक है। इस बंदे ने 5 यूनिट की दूरी को तय किया है, 5 यूनिट की दूरी में यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट की दूरी है, बच गया 3 मिनट, बच गया मेरे भाई कितना 3 मिनट। मैं इसको तोड़ देता हूँ, मैं इसको मेरे भाई यहाँ पर भाग कर देता हूँ ना, आप देखते चलो आपको बेहतर समझ में आएगा। इस बंदे का जो ये वाला काम है इसको मैं तोड़ करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये कैसे आप ऐसे मान करके चलो कि एक हॉल्ट है, ठीक है। ये वाला बंदा पहले इस हॉल्ट पर जाता है, फिर उसके बाद उठ करके फिर जाता है और फिर मेरे भाई वापस आता है। फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ये बंदा क्या करता है, ये बंदा ये जो दया नाम का बंदा ये पहले इस हॉल्ट पे जाता है, फिर उसके बाद जाता है और फिर उसके बाद वापस आता है। तो ये दूरी 2 की है, तो ये भी दूरी कितनी की होगी, 2 की होगी। अब बच गया मेरे भाई 3 मिनट। देखो 5 में से 2 निकाल दो, बच गया 3 का मतलब यहाँ पर ये 1.5 मेरे भाई यहाँ पर जाने के और 1.5 यहाँ पर आने के, मतलब आधा जाना और आधा आना, आधा जाना और आधा आना। तो अगर मुझे यहाँ पर देना होता आंसर तो मैं यहाँ पर आंसर क्या देता, तो मैं मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा आंसर देता, मैं बता रहा हूँ आपको क्या मेरे भाई आंसर देता, मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ कि मेरे फॉर्मेट आंसर क्या होता है, आप बस रुक जाओ, ठीक है। मुझे मिटा लेना एक बार, ठीक है। बहुत प्यार तरीके से आंसर देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मेरे भाई यहाँ पर, अगर किसी को किसी प्रकार का शक है, किसी को किसी प्रकार का संदेह है, मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर ये बंदा भी है, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि स्पीड का रेशियो 5 और 2 का है, तो डिस्टेंस का रेशियो 5 और 2 का होगा, यानी ये बंदा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी तय करेगा 2, और ये यहाँ पर मेरे भाई पहले जाता है और वापस आता है तो कितना होता है 5 होता है। 5 में से मेरे भाई ये वाली दूरी, 5 में से यहाँ पर ये वाली दूरी कितनी है 2 है, बच गया कितना 3 में मेरे भाई यहाँ पर 1.5 जाने के और 1.5 आने के, आधा आधा बांट दो ना, आधा आधा बांट दो मेरे भाई यहाँ पर 1.5 जाने के और यहाँ 1.5 जो है वो यहाँ पर आने के। ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ पर, ये पूरा डिस्टेंस हमारा कितना है, तो पूरा डिस्टेंस जो है मेरे भाई यहाँ पर 105 किलोमीटर है। अब अगर हम बात करें तो पूरा डिस्टेंस क्या होगा, तो 2 यूनिट और 1.5 यूनिट, 2 यूनिट और 1.5 यूनिट, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये 105 है मेरे भाई यहाँ पर 3.5 का मान है, कितने का मान है 3.5 का। और अगर मुझे ए से लेकर के सी का मान पता करना है तो मैं 2 से गुणा करूंगा, और अगर बी से लेकर के सी का मान पता करना है तो मैं 1.5 से गुणा करूंगा। आप यहाँ पर देखो मेरे भाई इसका दशमलव बटाओगे 0 आएगा, 35 से काटोगे 3 बार में 20 का 3 गुणा कितना हो जाएगा, सीधा 60 किलोमीटर। आप आंसर दोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है।
समझ आ गया बात यहाँ पर। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपको समझना था कि स्पीड का रेशियो 5 और 2 का है, डिस्टेंस का रेशियो 5 और 2 का होगा। अगर यहाँ पर ये 2 है तो मेरे भाई 5 को कैसे तोड़ेंगे? तो 5 में यहाँ पर यहाँ तक पहुंचे तो मेरे भाई 2 मिनट खत्म हो गया, 3 बचा है। 3 में मुझे जाना भी है और आना भी है, यानी 1.5 और 1.5, ठीक है? तो ये 2 मिनट और 1.5 मिनट यानी 3.5 मिनट, यानी जो पूरा डिस्टेंस है ये 3.5 का मान है, 3.5 का मान है। इस भाग को पता करना है 2 से गुना करो और इस भाग को पता करना है 1.5 से गुना करो। मजा आया? ठीक है, चलो मेरे भाई क्रिस्टल क्लियर है, जबरदस्त है, मजा आ गया, छोटी-छोटी है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से हम इसे बना सकते थे। बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं भाई यहाँ पर इसमें, ठीक है? और ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 64 जो है मेरे भाई इसी प्रकार से है, तो आप इसको करिएगा अपने घर पे। ठीक है, क्वेश्चन में बताया क्या कहा था कि दो स्टेशन ए और बी के बीच में मेरे भाई यहाँ पर ये मान लेते हैं यहाँ पर ए है और ये मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर बी है। इनके बीच में जो दूरी है ना भाई मेरे यहाँ पर वो 200 किलोमीटर की है, ठीक है? कहा कि मेरे भाई यहाँ पर एक ट्रेन ए से चलती है जिसकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की है और दूसरी ट्रेन मेरे भाई यहाँ पर बी से चलती है जिसकी रफ्तार कितनी की है तो 85 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक है? इधर की तरफ में ये चलती है। कहा गया कि यहाँ पर ये चल के आएंगे और ये यहाँ पर चलते यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर चलते यहाँ तक आएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर बाद में हमसे ये कहा गया कि यहाँ पर ये दूरी को तय करने में 3 मिनट लगेंगे, ठीक है? तो 3 मिनट पहले उनके बीच में कितना गैप होगा तुम मुझे ये बता दो। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन 3 मिनट बिफोर द मीट? 3 मिनट पहले, यानी यहाँ पर इतना तो पता है कि यहाँ पर इस वाली ट्रेन को और यहाँ पर इस वाली ट्रेन को मिलने में कितना वक्त लगेगा, तो 3 मिनट लगेगा। तो वहाँ पर है ना ये हमारा 200 किलोमीटर किसी काम का नहीं है, इसको हमें यूज ही नहीं करना है, इसको हमें कहीं पर भी मेरे भाई किसी भी तरीके से यूज नहीं करना है। आप इस बात को समझिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं 64 नहीं करवाए हैं, तो कोई बात नहीं, 64 ट्राई करने के लिए दिए थे, पहले 65 करवा देते हैं फिर 64 करवा देंगे, कोई परेशानी की बात थोड़ी है। क्वेश्चन में कहा गया कि ये वाली जो दूरी है वो दूरी कितनी की है? तो देखो डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस बराबर में स्पीड इनटू मेरे भाई यहाँ पर टाइम होता है। आपको पता है कि एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है और ये दूरी को 3 मिनट में कवर किया जा सकता है। ये दूरी को कितने देर में कवर किया जा सकता है? 3 मिनट में कवर किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है स्पीड क्या होगी? जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड को जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो 75 और 85 को अगर हम जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। टाइम की रही बात मेरे भाई यहाँ पर, तो टाइम हमारा कितना है? 3 मिनट है और चूंकि मिनट में है तो घंटे में बदलने के लिए हम इसे 60 से भाग करेंगे। घंटे में बदलने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे। 0 से 0 खत्म, 3 से 2 बार में खत्म और 2 से मेरे भाई 8 बार में खत्म। तो कुल मिलाकर के ये जो दूरी है वो मेरे भाई 8 किलोमीटर हो जाएगी, यानी उनके बीच में जो दूरी है वो कितनी की है? तो 8 किलोमीटर की है। कितने की है मेरे भाई यहाँ पर? 8 किलोमीटर की है, ठीक है? समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई आपको ये समझना था। टोटल दूरी क्या थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मेरे मैं मतलब एक एग्जांपल कहता हूँ मेरे भाई, मैं ठीक है, मैं कहाँ से चल करके कहाँ से आऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानो यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचे और अब हमने कहा कि हमें मिलने में कुल मिलाकर के 6 मिनट का समय लगेगा। जहाँ पर आपकी रफ्तार कितनी की है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की है और मेरी रफ्तार कितनी की है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है। आप इधर से आ रहे हैं, मैं इधर से आ रहा हूँ, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? तो भैया यहाँ पर आप कहाँ से आए ना, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है कि आप कहाँ से चल करके आए, कहाँ से चल के आए, वो कहाँ से चल के आए, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर बस मेरे भाई यहाँ पर इतना करता है ये डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस मेरे भाई यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या है? तो ये डिस्टेंस का मतलब हो जाता है स्पीड कितना हो जाता है? टाइम हो जाता है। स्पीड में अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा और टाइम की बात अगर हम करेंगे तो टाइम हमारा कितना होगा? 6/60 होगा। 0 से 0 खत्म, 6 से 6 खत्म, यानी दूरी हमारी कितनी है? 3 किलोमीटर है। दूरी हमारी कितनी है मेरे भाई यहाँ पर? 3 किलोमीटर है। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अभी क्या बोला गया? ए और बी लीव करते हैं एम से, ए एंड बी लीव फ्रॉम पॉइंट एम एट सेम टाइम टुवर्ड एन, ठीक है? कहां से मेरे भाई लीव करते हैं? एम से, और यहां कहां जाते हैं? तो यहां पर एन तक जाते हैं। तो ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम से एन की ओर चलना शुरू करते हैं। बी एन तक पहुंचता है और तुरंत एम की ओर चलना शुरू करता है। कल जो क्वेश्चन तुमको पढ़ाए थे मेरे भाई वही वाला सवाल है। और कौन सा वाला क्वेश्चन पढ़ाए थे? 63 नंबर क्वेश्चन। एक बंदा जैसे गया और तुरंत वापसी की तरफ मुड़ गया और तब तक दूसरा वाला अभी आ ही रहा है। ये वाला अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने करवाया था। ये भी से मेरे भाई यहां पर सवाल है, उसी लेवल का क्वेश्चन पढ़ो। ए और बी एक ही समय पर एम से एन की ओर चलना शुरू करते हैं। ये मेरे भाई बिंदु कौन सा है? तो ये हमारा एम है और ये कौन सा है? तो मेरे भाई यहां पर एन है। तो ए और बी एक ही समय पर, ये ए और बी कहां पर? एक ही समय पर एम से एन की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है? ए भी यहीं से, बी भी यहीं से मेरे भाई चलना शुरू करते हैं। बी नाम का बंदा एन पर पहुंचता है और तुरंत मेरे भाई वापस आता है। बी नाम का बंदा पहुंचता है और तुरंत वापस करता है। तो ये कौन कर रहा है ऐसा काम? तो मेरे भाई बी कर रहा है, ठीक है? और वह बिंदु ओ जो एम और एन के बीच में, एम और एन के बीच में जो बिंदु है वो कौन सा है? तो ओ है, ठीक है? और मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, ठीक है, ओ पर ए से मिलता है और यहाँ पर तब तक ओ से जो मेरे भाई कौन आ रहा है? तो ए आ रहा है। तो बी नाम का बंदा थोड़ा फास्ट है, ये मेरे भाई शुरू करते हैं रेस को, जाता भी है और वापसी करता है। तब तक ए नाम का बंदा थोड़ा धीरे-धीरे मटक-मटक के चल रहा है, तो यहाँ पर ये मिलता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया? एम और एन के बीच की दूरी 245 है। एम और एन के बीच की दूरी हमारी कितनी है? तो एम और एन के बीच की दूरी बच्चों हमारी कितनी है? 245 किलोमीटर है, ठीक है? उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया? यदि ए और बी की चाल क्रमशः 26 और 65 है। आप मेरे भाई बताओ, ए धीरे चल रहा है तो ए धीरे चल रहा है तो ए की चाल कितनी होगी? तो मेरे भाई 26 होगी और बी की चाल हमारी कितनी होगी? तो मेरे भाई 65 होगी। तो वही बात है, ओ और एन के बीच की दूरी हमारी कितनी होगी? भाई यार कल इसके ऊपर मैं इतने सारे क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन कराया था, समझाया था। मैं तुम्हें पहले 2 एग्जांपल दूंगा, खतरनाक तरीके से दूंगा और ऐसा कि तुम्हारे दिमाग में पहले फिट हो जाए और जब फिट हो जाएगा ना तो अगला वाला क्वेश्चन मेरे भाई तुम खुद बना पाओगे। यहाँ पर ये देख लेना, ठीक है? अब देखो यहाँ पर 2 एग्जांपल मेरी तरफ से यहाँ पर क्या है, बहुत बढ़िया तरीके से। ये मेरे भाई यहाँ पर दूरी है और ये मेरे भाई ए और ऐसे मान करके चलते हैं। ये जो दूरी है वो हमारी क्या है? तो ये एम है और यहाँ पर कौन है? तो एन है। ए नाम का बंदा मेरे भाई यहाँ पर, बी नाम का बंदा जाता है और वापस करता है। ये कौन है? मेरे भाई बी नाम का। और ए नाम का बंदा अभी तक जा ही रहा है, ये ए है, ठीक है? अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो इसका जो रफ्तार है वो मेरे भाई कितना है? तो 10 है और इसका जो रफ्तार है वो हमारा कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 30 है। कितना मेरे भाई यहाँ पर? 30 है। अगर पूरी दूरी हमारी 100 किलोमीटर की है, पूरी दूरी हमारी 100 किलोमीटर की है तो तुम मुझे बस यहाँ पर ये बता दो कि यहाँ पर एम से लेकर के ओ तक और ओ से लेकर के एन तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ठीक है? ये जो दूरी होगी मेरे भाई यहाँ पर कितनी होगी? मैं क्वेश्चन पर आ ही नहीं रहा हूँ, बहुत प्रॉपर लेकर के सारी चीजों को बहुत तसल्ली से भी समझाऊंगा। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? तो सबसे पहले स्टेटमेंट आप ये बोलोगे, गुरुजी दोनों लोग यहाँ पर, ठीक है? सीटी बजती है, विसल बजता है, बंदूक फायर होता है और यहाँ पर ये बंदा भागना शुरू करता है अपना 30 की रफ्तार से, ठीक है? और यहाँ पहुंचता है, तब तक ये बंदा यहाँ कहीं रास्ते में होगा और तुरंत यहाँ से ये वापसी लेकर जब तक यहाँ पहुंचता है तो बंदा यहाँ पहुंचता है। यानी जितने टाइम अगर 1 घंटे में यहाँ पर पहुंचा है तो ये भी यहाँ पर 1 घंटे में पहुंचा है। यानी 1 घंटे में पहुंचा तो गुरुजी टाइम क्या हो गया? तो कांस्टेंट हो गया और टाइम अगर हमारा कांस्टेंट हो गया गुरुजी यहाँ पर तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने एक चीज को कांस्टेंट कर दिया तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डिस्टेंस के। यानी जो जिस अनुपात में भागेगा उसी अनुपात में दूरी को तय करेगा। तो स्पीड का रेशियो अगर हम देखें तो मेरे भाई स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? अब देखो मेरे भाई, ठीक है? यहाँ पर यानी इतना पता है कि यहाँ पर स्पीड का रेशियो 3 और 1 का है तो डिस्टेंस भी 3 और 1 का होगा। तो ये जो डिस्टेंस आ गया मेरे भाई यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 1 आ गया। अब ऐसे मान करके चलो 3 में से यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे भाई क्या था? तो ये 1 है तो ये भी कितना होगा? 1 होगा। ये बंदा 3 मिनट भागता है। 3 मिनट में सबसे पहले मेरे भाई जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ऊपर में निकाल करके काट दो। उतना डिस्टेंस पहले बड़े आराम से निकाल दो, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे मेरी बात को समझना। नीचे वाले का जो डिस्टेंस यहाँ पर आएगा उतना ही डिस्टेंस तुम पहले ऊपर में ले लेना। नीचे वाले का अगर 1 आ रहा है तो 1 नीचे ले लो तो 1 ऊपर ले लो, 2 आ रहा है 2 नीचे ले लो 2 ऊपर ले लो, 3 आ रहा है 3 नीचे ले लो 3 ऊपर ले लो, जितना आ रहा है पहले उतना ऊपर में ले लो, ठीक है? तो यहाँ पर तुमने अब 1 ले लिया मेरे भाई। अब 3 में से 1 निकाल दो, 2 बच गए। जितना बच जाएगा वो समझ लो आधा जाने में और आधा आने में। 3 में से 1 निकाल दिया 2 बच गया। 2 का मतलब होता है 1 जाने में लगा और 1 आने में लगा। 1 जाने में लगा और 1 कितना लगा? आने में लगा। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को यहाँ पर देखूं तो मेरे भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे भाई 1 यूनिट और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे भाई 1 यूनिट, यानी 1 और 1 2 यूनिट मिलकर कितना बनाएंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर 2 यूनिट मिलकर मेरे भाई कितना बना देंगे? तो 2 यूनिट मिलकर मेरे भाई 100 किलोमीटर। अगर 2 यूनिट मिलकर 100 किलोमीटर तो 1 का मान कितना? 50 किलोमीटर और 1 का मान अगर 50 किलोमीटर तो एम से लेकर के ओ तक, एम से लेकर के ओ तक मेरे भाई 1 का मान है, 1 का मान कितना हो जाएगा? तो 50 किलोमीटर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर और एन से लेकर के ओ तक 1 का मान, तो एन से लेकर के ओ तक 1 का मान कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये मेरे भाई बहुत ही सरल तरीके से आप इसका आंसर दे पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये कहाँ पर मिल रहा है? तो मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पर ये दोनों के दोनों लोग मेरे भाई यहाँ पर मिल रहे हैं।
ठीक है। तो मेरे भाई 3 में से हमने यहाँ पर देखो ये 1 घटा दिया, 3 में से हमने 1 निकाल दिया, 2 बच गए, 2 का मतलब 1 जाना और 1 आना, आधा आधा बांट दो, आधा आधा मेरे भाई यहाँ पर बांट दो। वैसे ही अगर आप इस वाले क्वेश्चन में आते हो, अब आप इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे गुरुजी देखो 13 से काटोगे कितनी बार में 5 बार में, और 13 से काटोगे कितनी बार में 2 बार में। अगर ये वाली दूरी हमारी कितनी है गुरुजी, या ऐसे कह लीजिए सर यहाँ पर, ठीक है, ये वाली जो दूरी हमारी, ये वाली दूरी कितनी है, तो ये वाली दूरी हमारी 2 है। अब 2 है तो बच गया मेरे भाई 5 में से 2 घटा दो 3, 3 का मतलब 1.5 जाना और 1.5 आना, 1.5 जाना और 1.5 आना। समझ आ रहा है बात यहाँ पे। तो अगर बात करते हैं मेरे भाई, जैसे मैंने कहा ना, अगर ये 2 है तो ऊपर वाला भी 2 होगा, तो 5 में से 2 निकालो 3 बच गया, 3 का मतलब यहाँ पर 1.5 हम जाएंगे और हम यहाँ 1.5 जो है वापस आएंगे। समझ आ गया बात यहाँ पे। तो ये जो पूरी की पूरी दूरी होगी मेरे भाई यहाँ पर, ये जो मेरे भाई 245 होगा हमारा यहाँ पर, ये क्या होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 यूनिट, यानी पूरा पूरा मेरे भाई हो जाएगा 3.5 का। और अगर ये पूरा 3.5 हो जाएगा तो ओ से लेकर के n यानी 1.5 का मान हमें बताना है, ये हमें 1.5 का मान बताना है। 1.5 का मान बताना है तो हम क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव घटाओ, 5 से मेरे भाई काटोगे 7 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, 7 से काटते हैं 3 बार में 21 और 7 से मेरे भाई 5 बार में 35, 35 का 3 गुना 105 किलोमीटर हो जाएगा और बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बड़की भाव। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बड़की भाव। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर सभी लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी कि ये वाला सवाल जो है ये कैसे बनता है। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर मैं देता हूं और मैं चाहता हूं इसके ऊपर मैं आप आंसर दे दें, क्योंकि बहुत हो गया इसके ऊपर मेरे भाई उलझन, थोड़ा इसको सुलझा करके और एकदम पढ़ते हैं आप लोगों से आंसर की उम्मीद करते हैं। आइए चलिए एक क्वेश्चन हमारी तरफ से है। क्वेश्चन में यहाँ पर वही बात मेरे भाई सेम पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा m है और ये पॉइंट हमारा n है, ठीक है। बी नाम का बंदा जाता है और तुरंत वापसी करता है, तो ये कौन हो गया मेरे भाई बी, और ए नाम का बंदा मेरे भाई यहीं पर भी जा रहा होता है। अगर हम ए की स्पीड की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर है, और बी की स्पीड की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 60 किलोमीटर है, ठीक है। या 60 में अगर हम देखें यहाँ पर तो काम करो मेरे भाई 75 हो जाएगा, ऐसे मान करके चलो इसी 75 है, ठीक है। टोटल स्पीड या टोटल डिस्टेंस मेरे भाई हम 100 किलोमीटर कहेंगे। तो एक काम करो मेरे भाई यहाँ पर एम ओ बता दो और ओ एन बता दो, एम ओ बता दो मेरे भाई और ओ एन बता दो, फटाफट क्या होगा। चलो मेरे भाई जल्दी से यहाँ पर बता दीजिए क्या होगा। सर उसे n की डिस्टेंस निकालना था, बिल्कुल हमने उसे n ही निकाला है। अगर आप उसे n देखोगे तो 1.5 और हमने 1.5 की वैल्यू निकाली है। उसे m बोलता है तो 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका बोला है हम उसी का मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चिराग चित्रा कहते हैं कि सर आप जिस हिसाब से पढ़ाई करवाते हैं मन करता है सिलेक्शन के बाद भी आपकी क्लास रेगुलर लेते रहे। चलिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इतना भी आपको पढ़ाई नहीं करना, ठीक है। आपको समझना है गणित को, उसके बाद में अपने आपको आगे बढ़ा करके नौकरी लेकर के जीवन में अच्छी जगह पर सेटल होना है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए, आप खाली एक डिस्टेंस बता दीजिए ना हमको, खाली एमओ का मान बता दीजिए, हटाइए। आप लोगों से ज्यादा नहीं पूछेंगे, सारे लोग एमओ कितना होगा उसका आंसर दे दो, ठीक है। सारे लोग एमओ कितना होगा मेरे भाई आंसर दे दो, पब्लिक कर दो चैट। चलो आंसर बताओ मेरे भाई, एमओ कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है। 33.3 लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। कुछ लोग मेरे भाई यहाँ पर समझ चुके हैं 33.3 है, वैल्यू नहीं चेंज करेंगे, सही है, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे गुरुदेव देखो बनेगा कैसे, 15 और 75 15 से हमारा कटेगा एक बार में और 15 से कटेगा मेरे भाई 5 बार में, यानी एक बार का मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है मेरे भाई 1 है, ये वैल्यू कितनी है 1 है। 5 में से 1 निकाल दो 4 बच गया, 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब मेरे भाई 2 हमारा जाने का और 2 हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 हमारा आने का, ठीक है। समझने के बाद यहाँ पर 2 हमारा मेरे भाई जाने का और 2 हमारा क्या हो जाएगा आने का। अब अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो ये देखोगे जरा, तो ये जो 100 किलोमीटर पूरे कितने का मान है, 3 का मान है। तो अगर आंसर में हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, 100 जो है वो कितने का मान है 3 का, और एमओ का कहा है तो एमओ का मतलब यहाँ पर 1 का मान 100.3 मेरे भाई पूरी दुनिया को पता है 33.33 होता है, और ये हमारा करेक्ट आंसर है, 33.33 हमारा करेक्ट आंसर है। बस बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। अब क्लैरिटी मिल गई तुम लोगों को। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर हम देखते हैं 65 हमने कर लिया था, 66 मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया। चलिए पढ़िए 66 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़िए। कहा गया a car and a bus were traveling in the same direction at 7:30, the car traveling at a speed of 72 was इतना मीटर behind the bus and at 8:15 the car was इतना मीटर ahead of the bus, what is the ratio of the speed of car to that of bus। अब ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर ऐसा है ना कि तुमको मतलब परेशान कर देगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारे कांसेप्ट्स बहुत अच्छे नहीं है तो तुम यहाँ दुखी हो जाओगे, तुम यहाँ परेशान हो जाओगे, तो इसको कैसे सही करोगे, पढ़ करके मल्टीपल टाइम्स पढ़ के क्वेश्चन को समझ के तब जाकर मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा ये बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, एक कार और एक बस एक ही दिशा में यात्रा कर रही थी। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई तो क्या कहेंगे, कार एंड बस ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पर मेरे भाई कार है और बस है, दोनों की डायरेक्शन में चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मेरे भाई क्या है, 7:30 बजे जो कार है वो इतने की रफ्तार से है और यहाँ पर इतना किलोमीटर बिहाइंड है, और किसके बिहाइंड है मेरे भाई तो बस के। उसके बाद कहा गया 8:15 में मेरे भाई कार बस इतना किलोमीटर अहेड ऑफ द बस। बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन मैं एक एक करके सारी रचनात्मक रूप से आपको सारी बातें बताऊंगा कि सर 7:30 का समय है और कार जो ट्रैवल कर रही है वो 72 की रफ्तार से कर रही है और इतना किलोमीटर मेरे भाई बस के पीछे है, ठीक है। एक मियां बीवी है और बीवी का झगड़ा हो जाता है अपने हस्बैंड से, तो घर छोड़ कर निकलने का वो प्लान कर देती है। जब वो घर छोड़ कर निकल देती है तो उसके बाद उसके हस्बैंड को रियलाइज होता है कि यार हम गलती कर दी, कल से खाना कौन बनाएगा। झगड़े का रियलाइज नहीं, गलती का रियलाइज नहीं, खाना कौन बनाएगा इस बात का रियलाइज है। तो वो भाई साहब गाड़ी लेकर मेरे भाई यहाँ पर निकल चलते हैं अपनी मोहतरमा के पीछे पीछे कि हम जाकर बस रोक कर उनको उतरवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई आप समझिए सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहानी ये है कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है बस जो होगी वो थोड़ी सी आगे होगी, यहाँ पर होगी मेरे भाई बस यहाँ पे, और जो कार है मेरे भाई वो यहाँ पर इतने बजे है, क्योंकि बस से तो पहले मोहतरमा जा चुकी हैं। इनको जब रियलाइज होता है तो थोड़ा पीछे रहकर के आराम से कार से सफर करना शुरू करते हैं। तो 7:30 बजे की बात है, कार हमारे 72 की रफ्तार से चल रही है और 4.2 पीछे है। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पर ये समझना है समय कितने बजे की बात हो रही है, तो इस समय मेरे भाई 7:30 की बात हो रही है, ठीक है। जो कार है वो कितना किलोमीटर पीछे है, तो 4.2 किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर पीछे। उसके बाद जो कार जिस रफ्तार से चल रही है वो मेरे भाई कितने से, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार मेरे भाई यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर चल रही है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कहा जाता है, 8:15 बजे कार 15.8 किलोमीटर बस से आगे हो जाती है। उसको पता है कि ये बस जो उसकी फूफा की तो है नहीं, रोडवेज की बस है, और रोडवेज की बस है तो बस यहाँ पर नहीं रुकेगी, तो बस भी मेरे भाई चलना शुरू करती है और कार भी चलना शुरू करती है। तो यहाँ पर कार वाले को पता है कि मैं जहाँ जाकर एकदम सलमान खान बनकर जाकर बस नहीं रुक सकता, मुझे जाकर अगले स्टॉप पे यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, अगले स्टॉप पर जाकर मैं गाड़ी लगा दूं और बस से मुझे पहले जाना पड़ेगा ताकि मैं वहां रुकूं, जैसे बस रुकेगी मैं तुरंत घुसूंगा जाकर अपनी बीवी को मनाऊंगा। सुनो बात ऐसी, हमें गलती करके रियलाइज हो गया, चलो कर वापस, ये वाली कहानी होगी। तो यानी क्या होगा मेरे भाई, बस भी धीरे धीरे चलेगी और कार भी धीरे धीरे चलेगी, कार धीरे धीरे चलेगी, तो यहाँ पर एकदम से कार जाता है आगे और बस भी जाता है मेरे भाई आगे। अब पता क्या होता है कि 8:15 की जब बात आती है, 8:15 की मेरे भाई बात आती है, कितने बजे की बात आती है, 8:15 की बात आती है। तो ये बस स्टॉप है और बंदा यहाँ पर पहुंच गया है, बस स्टॉप पर बंदा पहुंच गया है और मेरे भाई यहाँ पर ये जो बस है मेरे भाई बस अभी यहाँ पर है, कार भी यहाँ पर है, और ये कितना आगे पहुंच चुका है। तो अगर आप देखोगे तो कहा गया मेरे भाई 15.8 किलोमीटर आगे पहुंच गया। कितना आगे पहुंच गया मेरे भाई यहाँ पर 15.8 किलोमीटर आगे पहुंच गया। कितना किलोमीटर मेरे भाई ये आगे पहुंच गया। अब क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया स्पीड ऑफ कार टू स्पीड ऑफ बस। मेरे भाई बताओ तुमको ये फोटो देखकर कुछ रियलाइज हो रहा है कि किस तरह का सवाल है, मैं बताता हूँ ये कौन सा वाला क्वेश्चन है। अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो हाल फिलहाल मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाया था और मेरे भाई यहाँ पर बड़े स्तर पर करवाया था क्वेश्चन नंबर 62। सेम मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 62 था। यहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जब ये यहाँ से यहाँ चलना शुरू करता है तो ये चीज यहाँ से यहाँ चलना शुरू करती है और ये इतने घंटे पीछे, जिसका मैंने बहुत बेहतर तरीके से एग्जांपल दिया था कि आज के समय ये गैप 30 किलोमीटर का है, ये बंदा यहाँ से यहाँ जाता है और ये बंदा यहाँ से जाता है और अभी गैप कितने का 50 का है। और मैंने बकायदा बताया था कि टाइम कांस्टेंट होगा, जितने समय में ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उतने ही समय में ये वाला यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। तो जब टाइम कांस्टेंट होगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ये मैंने बहुत तरीके से ये बात कही थी। 62 वाला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये था, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर लेकर के आना है। अब ठीक है भैया, मियां बीवी का झगड़ा सुलझा रहे हो, ठीक है, गणित के माध्यम से। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि बात समझिएगा जरा, ठीक है। जितने देर में बस यहाँ से यहाँ पहुंचती है, जितने देर में मेरे भाई यहाँ पर बस यहाँ से यहाँ पहुंचती है, उतने देर में बंदा अपने घर से निकल करके मेरे भाई यहाँ पर बस स्टॉप पर जाकर उसका इंतजार करता है, ठीक है। तो टाइम हमारा कांस्टेंट है। तो अगर आपको स्पीड का रेशियो निकालना है, अगर आपको स्पीड का रेशियो निकालना है तो आप डिस्टेंस का रेशियो निकाल दीजिए कि उतने देर में ही दोनों ने मेरे भाई कितनी दूरी को तय किया। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, तो क्वेश्चन का स्पीड ऑफ कार टू स्पीड ऑफ बस। तो जैसे सबको पता है कि मेरे भाई टाइम जो होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और टाइम हमारा कांस्टेंट होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। यानी स्पीड ऑफ मेरे भाई कार टू स्पीड ऑफ बस जो होगा वो बराबर होगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, डिस्टेंस ट्रैवल बाय मेरे भाई यहाँ पर बस। अगर आप स्पीड का रेशियो चाहते हैं तो खाली डिस्टेंस का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर निकालना है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो है डिस्टेंस का रेशियो कहलाएगा। गंगाधर ही शक्तिमान है, बस आप इतना मान करके चलो। गंगाधर क्या है मेरे भाई, शक्तिमान है, जो स्पीड है वही डिस्टेंस है, जो स्पीड है मेरे भाई यहाँ पर वही डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम अगर बात करें मेरे भाई जो कार है इसने कितनी दूरी तय की है, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर बात होती है 7.5 की और यहाँ पर कितना है 8.5 है, यानी यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात करते हैं डिस्टेंस को लेकर के कि सर इसने डिस्टेंस कितना तय किया, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। कार की रफ्तार हमारी कितनी है, तो कार की रफ्तार हमारी देखो यहाँ पर कार की रफ्तार हमारी 72 की है, और अगर हम टाइम की बात करें तो 7.5 में निकला था, 8.5 में पहुंचा, यानी 45 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए बट्टे में क्या करेंगे 60, तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई डिस्टेंस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे 15 से काटते हैं 3 बार में, 15 से काटते हैं 4 बार में, 4 से काटेंगे 18 बार में, 18 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर। कितना हो जाएगा मेरे भाई 54, यानी इस बंदे ने कितनी दूरी तय की है, तो 54 की है। तो कार ने कितनी दूरी तय की है मेरे भाई, 54 ने दूरी तय की है। ठीक है, और उस 54 में से मेरे भाई समझो ये पूरी बड़ी वाली रेखा तुम्हारी कितनी की है, तो बड़ी वाली रेखा तुम्हारी 54 किलोमीटर की है। उस 54 में से मेरे भाई यहाँ पर ये वाला टुकड़ा और यहाँ पर मेरे भाई ये वाला टुकड़ा, दोनों को निकाल दो तो ये वाला टुकड़ा निकल करके चला आएगा। इस दूरी से इस दूरी तक 54 है, 54 में से ये भाग और ये भाग निकाल दिया जाए तो मेरे भाई कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 54 में से आप माइनस करो, और कितना माइनस करो, तो पहले 4.2 माइनस करो, फिर मेरे भाई माइनस करो 15.8 यहाँ पे। यानी अगर हम देखें तो 54 में से माइनस करेंगे तो 15 4 19 मेरे भाई 20 माइनस करेंगे, 54 में से 20 माइनस करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा 34, 54 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा 34, यानी ये वाली दूरी जो होगी वो कितनी होगी 34, ये वाली दूरी कितनी होगी 34 किलोमीटर। तो मेरे भाई यहाँ पर एक कांस्टेंट टाइम है, एक फिक्स्ड टाइम है, यहाँ पर कार कितना चलता है तो 54 किलोमीटर, और उतने ही टाइम है बस कितना चलता है तो 34 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस का रेशियो कितना है, डिस्टेंस का जो रेशियो है तो वही स्पीड का रेशियो बन जाएगा, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है, बस सिंपल सी बात है। अगर हम 2 से काटें तो मेरे भाई 27 बार में और 2 से काटे 17 बार में, दूरी का अनुपात 27 17 का होगा तो चाल का अनुपात भी 27 17 का होगा। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो करेक्ट आंसर है। तो ये बात समझने की आवश्यकता थी हमें कि बस हमें दूरी निकालनी थी, तो ऊपर वाली की दूरी कैसे निकाली, इतने का रफ्तार है 45 मिनट चला, यानी ये डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस में से दोनों के डिस्टेंस को घटा दिया तो इसका डिस्टेंस आ गया। इतना सरल क्वेश्चन है कि इसका डिस्टेंस निकाल दो और यहाँ पर दोनों को घटा दो, ये डिस्टेंस आ जाएगा, जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो हो जाएगा। मजा आया, क्या बात है, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए हमारे भाई साहब आनंद ले रहे हैं एकदम, क्या बात है, पूरा फोन पे एकदम बात करने वाला बाहर तक आ रहा है। सर बोल दीजिए, धीरे बात कर लें। बताइए साहब यहाँ पर ये पूछेंगे धमकारी इनको बोल का नहीं, बताइए बोल दीजिए सर, क्लास में है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं चलो। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम मेरे भाई यहाँ पर हम जनरेट करते हैं, अपने भाइयों के लिए जनरेट करते हैं, और यहाँ पर क्या है वही मेरे भाई कार होगा। ठीक है, और यहाँ पर वही मेरे भाई क्या होगा तो बस होगा। ठीक है, इस बार कार की रफ्तार मेरे भाई कितनी है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक है, मेरे भाई बस यहाँ से यहाँ चलेगा और कार यहाँ से यहाँ मेरे भाई चलेगा, समझना मेरी बात को लेकर। अब बस की करंट लोकेशन कहाँ पर है तो यहाँ पर है, और कार कहाँ पर है तो मेरे भाई आ गया। फर्क क्या है मेरे भाई बता देता हूँ। पहले कार और बीच के बस के बीच में मेरे भाई दूरी जो थी वो 10 किलोमीटर की थी, और मेरे भाई बस और कार के बीच में जो दूरी है वो मेरे भाई 15 किलोमीटर की है। कितने की है मेरे भाई 15 किलोमीटर की है। ठीक है, ये मामला मेरे भाई सुबह के 7 बजे का था, ये कहानी ऐसे होगी। और अब यहाँ पर बात करते हैं जब यहाँ कार आ गई तो मेरे भाई मामला हमारा 8 बजे का है। अब एक काम करो मेरे भाई, बस वहाँ पर स्पीड ऑफ कार और स्पीड ऑफ मेरे भाई बस बता दो क्या होगा, कार का स्पीड और बस का स्पीड बता दो, रेशियो हमारा क्या होगा। आयुषी मिश्रा कहते हैं सर 45 मिनट कहाँ से आया, 7.5 को 7.5 से घटाओ, 7.5 से 7.5 मेरे भाई 45 मिनट होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो पहला कदम ये होगा 7 बजे की कहानी है और कार यहाँ पे 8 बजे की कहानी है, कार यहाँ पर है, यानी कार को यहाँ से यहाँ जाने में कितने घंटे लगते हैं तो बोलोगे सर 1 घंटा। तो 1 घंटा में डिस्टेंस कितना होगा तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमारा कितना है तो 60 का है, और 60 को हम यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो यानी कितना किलोमीटर 60 किलोमीटर, कितना किलोमीटर तो 60 किलोमीटर। अब दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पर ये वाला तुम्हारा कितना है 60, उसे 60 में से यहाँ पर ये 10 घटा दो और 60 में से यहाँ पर ये 15 घटा दो, तो 60 में से 10 घटा दो 50, 50 में से 10 घटा 15 घटा दोगे, यानी 60 में से 25 घटा दो मेरे भाई। 60 किलोमीटर में से आप यहाँ पर 10 और आप यहाँ 15 घटा दीजिए, 60 में से 25 घटा दीजिए 35 आ जाएगा। तो यानी इसने कितनी दूरी तय की है तो 35 किलोमीटर की है। जितने समय में कार 60 किलोमीटर भागा है उतने समय में बस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना भागा है तो 35 भागा है। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर और दोनों के बीच में हम समझे तो हम यहाँ पर कहेंगे बात यहाँ पर कार की और बात यहाँ पर बस की है। ठीक है, एक काम करो पहले डिस्टेंस का रेशियो देखो, तो डिस्टेंस का रेशियो हमारा कितना है तो डिस्टेंस इसने स्टार्ट किया है तो इसने 35 तय किया है मेरे भाई 12:7 है। अगर दूरी का अनुपात 12:7 है, अगर दूरी का अनुपात 12:7 है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा तो 12/7 ही होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही रेशियो स्पीड का होता है। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बताइए, नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। आज आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 67 को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया जरा पढ़िए। 67 नंबर क्वेश्चन में कहा गया द ड्राइवर ऑफ द कार व्हिच इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ कितना लोकेट अ बस 80 मीटर अहेड ऑफ हिम ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर 15 सेकंड ही फाइंड दैट बस इज 40 मीटर बिहाइंड द कार, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस अब यहाँ रेशियो ना देकर सीधा सीधा वैल्यू पूछा है। और ये देखो क्वेश्चन तुम्हारे मेंस में 2022 में आया था, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात तुम कभी गलती करोगे। एक तो यहाँ पढ़ा देना तो इसे पढ़ लेना, और दूसरा अपनी से मैथ वाली किताब से प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहा गया इतने की चाल से चल रही कार का चालक मेरे भाई ड्राइवर ऑफ द कार व्हिच इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 75, कार का ड्राइवर यहाँ पर कितना है तो मेरे भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे भाई यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, लोकेट अ बस, ये किसी बस को मेरे भाई दूर से देखता है, और बस यहाँ पर कितना है तो बस यहाँ पर मेरे भाई जो है 80 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन 15 सेकंड के बाद में क्या रियलाइज होता है फाइंड द बस इज 40 मीटर बिहाइंड द कार, मेरे भाई यहाँ पर जो है ये बस रहेगा, और बस जो है यहाँ पर अभी जो है मेरे भाई कार से कितने की दूरी पर है तो यहाँ पर पता चलता है कि सर अभी जो बस है वो कार से 40 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है 40 मीटर के। तो पहले यहाँ पर कौन था तो पहले यहाँ पर मेरे भाई कार था। ठीक है, कार कभी 80 मीटर पीछे हुआ करता था, अब कार 40 मीटर आगे है। फर्क कितना है मेरे भाई यहाँ पर स्पीड की बात करें तो कार की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक है, अब मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया बस का जो स्पीड होगा वो हमारा कितना होगा, मैंने कहा बिल्कुल हम मेरे भाई बस का स्पीड बताएंगे और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आप एक बात बताओ मेरे भाई यहाँ पर जो है 15 सेकंड में सारा खेल हुआ है, यानी 15 सेकंड में मेरे भाई कार हमारी यहाँ से लेकर कहाँ तक गई है तो यहाँ तक, और 15 सेकंड में बस हमारी यहाँ से लेकर गई है यहाँ तक। तो पहले सबसे पहले मेरे भाई डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या करेंगे तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमारा कितना है तो 75 है। अब सबको पता है कि मेरे भाई यहाँ पर ये मीटर में है, ये मीटर में, और समय भी हमारा सेकंड में है, तो स्पीड को हमें क्या रखना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। इनफैक्ट जो स्पीड जो है मेरे भाई किस में रखना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे किस में रखना पड़ेगा तो मीटर पर सेकंड में। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई तो बहुत तरीके से आप यहाँ पर इस बात को कह सकते हो कि सर स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में बदलो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे भाई हम क्या करेंगे इससे पहले हम ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड को छोटे देखो बड़े से छोटा बनाना है, यानी इससे गुना करेंगे मीटर पर सेकंड आ गया, और कितना सेकंड लगा है तो मेरे भाई 15 सेकंड, तो यहाँ पर हम 15 कर देंगे। अगर हम इसे काटते हैं दोस्तों यहाँ पर तो देखेंगे जब आप इसे काटेंगे तो हो जाएगा वही बात है सर, देखो 3 से आप इसे काट रहे हो तो 3 से काटोगे तो मेरे भाई 25 बार में कटेगा, और 3 से काट रहे हो तो 6 बार में, उसके बाद फिर से 3 से काट रहे हो तो 2 बार में, और 3 से काट रहे हो तो मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में। 25 इंटू 25 मेरे भाई हो जाएगा 625, और 625 का मेरे भाई आधा 312.5। ठीक है, तो ये सबको सॉल्व करके याद करोगे तो हो जाएगा मेरे भाई 312.5 यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 312.5 मीटर, यानी ये पूरी की पूरी दूरी कितनी है मेरे भाई, पूरी की पूरी दूरी जो है वो 312.5 मीटर है मेरे भाई यहाँ पर इतना है। ठीक है, जैसे पीछे के क्वेश्चन में इसमें से आप इन दोनों को घटा देते थे तो ये दूरी आ जाता था, वैसे ही यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में 312.5 में से इन दोनों को घटा दो। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा कितना है 312.5 है, और इसमें से क्या घटाना है 80 और 40 यानी 120 को मेरे भाई घटा दो। तो 120 को घटा दोगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो किसने तय किया है तो वो डिस्टेंस मेरे भाई बस ने तय किया है। ठीक है, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये देखो 2 मेरे भाई यहाँ 2 से कितना 192.5, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा ये हमारा कितना है तो ये हमारा है 192.5 यहाँ पे, 192.5 यहाँ पे।
ये डिस्टेंस मेरे भाई कितना है 192.5। अजीत कहते हैं 5/18 कैसे है? अजीत भाई आयुषी मिश्रा दोनों का एक ही सवाल है। अरे बच्चे ये किलोमीटर पर आवर में है, 5/18 से किया तो मीटर पर सेकंड में हो गया ना, तो मीटर पर सेकंड कुछ सेकंड से गुणा करेंगे तभी तो मीटर आएगा, नहीं तो डिस्टेंस कभी मीटर में नहीं आ पाएगा ना। अगर किलोमीटर पर आवर सही सीधा सीधा गुणा कर देते तो मेरे भाई किलोमीटर में आता, हमें किलोमीटर में नहीं चाहिए था। बड़ी चीज को छोटा बनाते हैं, किलोमीटर से मीटर में जाते हैं 5/18 और मीटर से किलोमीटर में आते हैं तो 18/5। ये बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें किलोमीटर से कहां जाना था? मीटर में जाना था। बड़ी को छोटा बनाना था तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिस्टेंस आ गया। इस डिस्टेंस में से दोनों को घटा दिया, डिस्टेंस आ गया। अब जरा बस की जगह पर तुम जाकर के सोचो और बस वाले से पूछो कि भैया आपने यहाँ पर कितने की दूरी तय की, तो भैया बोलेंगे हमने इतने की दूरी तय की। भैया कितना सेकंड लगा? तो भैया को मेरे भाई 15 सेकंड लगा। यानी भैया की जो आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी यहाँ पर ये इनका डिस्टेंस हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और ये इनका क्या हो गया? टाइम हो गया। अब ये स्पीड किसमें आएगी? मीटर में, और ये सेकंड में, तो स्पीड आ गया मीटर पर सेकंड। अब देखो ये मीटर पर सेकंड है, देखो अब क्या है मेरे भाई? ये मीटर पर सेकंड है, लेकिन एग्जामिनर ने कहा है किलोमीटर पर आवर में बताने को। अब एक बात बताओ, छोटी चीज को बड़ा बनाना है, छोटी चीज को क्या करना है? बड़ा बनाना है। तो मेरे भाई छोटी को बड़ा बनाना है तो क्या करेंगे? 18/5 मेरे भाई, और वहीं बड़ी चीज को छोटा बनाना था तो मेरे भाई 5/18। समझ आ गया बात यहाँ पे? मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 18/5। यानी अगर हम इस सवाल का उत्तर चाहते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई जितना भी तुम्हारे सामने है यहाँ पे सीधा सीधा इसको किससे गुणा करोगे? 18/5 से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, और यही उत्तर होगा। सॉल्व कर लो मेरे भाई यहाँ पर, दशमलव हटाओगे 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 से काटो बच्चे 50 बार में, और 3 से काटो मेरे भैया 6 से काटो सीधा, तो 6 से काटोगे तो मेरे भाई सीधा 25 बार में आ जाएगा, और 6 से काटोगे कितनी बार में? 3 बार। 25 से काटे ना सीधा, 25 का 7 गुना 175, और 175 तो 175, और मेरे भाई फिर 7 बार में कितना? 175 मेरे भाई, ठीक है। इनका मेरे भाई क्या हो जाएगा? 3 से 33, और मेरे भाई 2 से 31 बटे में कितना? 5। दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का मतलब इसका डबल कर दो, तो डबल तुम्हारा इतना हो जाएगा, और डबल करने के बाद एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना, यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देना। तो जितने तरह के इसमें सवाल पॉसिबल बन सकते थे वो सारे के सारे हमने मेरे भाई यहाँ पर करा दिए, बढ़िया तरीके से हमने आपको समझाया कि क्या क्या संभावनाएं होती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। आप पहले ये डिस्टेंस को निकालते हैं, दोनों में से टुकड़ों को हटाते हैं तो ये दूरी आ जाती है। अगर आपको मेरे भाई स्पीड रेशियो चाहिए तो आप स्पीड रेशियो ले सकते हो, लेकिन अगर आपको स्पीड ही निकालना है तो ये डिस्टेंस भी है, ये टाइम भी है, सीधा सीधा भाग करके स्पीड निकाल दो। मीटर में पूछे तो ठीक है, नहीं तो किलोमीटर में करने के लिए आप यहाँ पर इसे गुणा करके कर सकते हो, ठीक है। ट्रिक नहीं है, क्या नहीं, कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पर, कहीं पर भी जो है कोई भी ट्रिक तुम्हारा नहीं बनेगा। नीरज कहते हैं रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं? पढ़ाने आए कि तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई देने आए हैं? बताओ क्या करने आए हम यहाँ पे? पढ़ाने, और तुम भी पढ़ने आए हो तो पढ़ लो, ठीक है। देखो 68 नंबर सवाल क्या कहा गया? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी 140 किलोमीटर। दो कार एक्स एंड वाई स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 7 आवर। इफ दे मूव टुवर्ड ईच अदर दे मीट आफ्टर 1 आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाई इफ स्पीड इज मोर देन यहाँ पर एक्स? बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर दो कार मेरे भाई सेम डायरेक्शन में जाती है तो क्या होगा, और अपोजिट में जाती है तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख करके तरीके से समझा देंगे। देखिए सबसे पहला यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया है? सबसे पहला कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, इफ दे मूव इन मेरे भाई यहाँ पर, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 7 घंटे में मिलेंगे, और अगर मेरे भाई यहाँ पर टुवर्ड्स ईच अदर जाते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटे में मिलेंगे। मैं बस इतना यहाँ पर पढ़ूंगा और कुछ नहीं। अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो मेरे भाई क्या होगा, और अगर वो एक दूसरे की तरफ में यहाँ पर आते हैं, अगर मेरे भाई यहाँ पर क्या होते हैं? एक दूसरे की तरफ में आते हैं तो क्या होगा? अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हो जाता है माइनस, स्पीड क्या हो जाता है मेरे भाई? हो जाता है माइनस, ठीक है। अब x में से y को घटाओगे कि y को x घटाओगे, तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई y इफ, देखो यहाँ पे व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार y इफ इट्स स्पीड इज मोर देन x, यानी आसान भाषा में कहा गया y जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे भाई जब दो लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हमारा हो जाता है मेरे भाई माइनस, ठीक है, और जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हो जाता है मेरे भाई प्लस, ठीक है। स्पीड बराबर में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना है? तो 140, और टाइम की बात करेंगे तो 7 घंटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पीड कितना हो जाएगा? इतना। टाइम की बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटा। तो साफ अक्षर में क्वेश्चन में कहा गया है अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इतने की दूरी को इतने घंटे में तय करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो इतने की दूरी को इतने में तय करेंगे। मेरे भाई आप यहाँ पर एक बात बताओ, 7 से काटो कितनी बार में जाएगा? 20 में, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ मेरे भाई। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मेरे भाई जोड़ देते हैं, ठीक है, हालांकि मैंने बहुत पहले छोटी सी ट्रिक भी दे रखी थी आप लोगों को कि अगर a प्लस b का बच्चों मान 5 आ जाए और a माइनस b का बच्चों मान 3 आ जाए तो a का मान को निकालने के लिए इनको जोड़ दो, ठीक है, और बाद में क्या कर दो? आधा, तो यानी का मान 4 आ जाएगा। और अगर b का मान निकालना है तो इन्हें घटा दो और मेरे भाई कर दो आधा, तो यहाँ पर b का मान आ जाएगा। कई दफा मैं आपको ये बात जो है ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि जब भी मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, दो संख्याओं का सम भी दिया जाए और दो का डिफरेंस भी दिया जाए तो a का निकालने के लिए सीधा सीधा मेरे भाई जोड़ करके आधा, और b का निकालने के लिए सीधा सीधा घटा करके आधा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सीधा सीधा वही काम कर सकते हैं। मेरे भाई दो लोगों का सम दिया है, दो लोगों का डिफरेंस दिया है, तो मेरे भाई अगर यहाँ पर देखोगे और पहले वाले का मान y का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, 140 में 20 को जोड़ दो तो 160, 160 का सीधा कर दोगे तो मेरे भाई आधा यानी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। और अगर तुम्हें x का मान घटाना है तो दोनों को घटा दो, 120 का आधा तो 120 का आधा वैसे निकाल दोगे तुम, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? 120 का आधा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। नहीं तो अगर तुम्हें ऐसे सवाल समझना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, माइनस x प्लस x खत्म, मेरे भाई 2y का मान 160 के बराबर 2 से काटेंगे तब 80 आएगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल था, बढ़िया सवाल था, बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं। इस अगर दोनों सेम डायरेक्शन में गए तो ये स्पीड है, डिस्टेंस ये टाइम है, अपोजिट डायरेक्शन में गए स्पीड ये टाइम है, और यहाँ पर y माइनस x दिया, y प्लस x दिया, y का मान बड़ी आसानी से आ सकता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विदिन 1 सेकंड आप इसका उत्तर दे पाएंगे, 1 सेकंड तो नहीं 10 सेकंड के अंदर में दे पाएंगे। जैसे आप एक और क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहा गया, प्लेस ए और बी 45 किलोमीटर दूर है, एक कार प्लेस ए से स्टार्ट करती है और फ्रॉम प्लेस बी जाती है सेम टाइम में। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, पढ़ो ना मेरे भाई यहाँ पर, खाली ये पढ़ो, अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो 4 और यहाँ पर 4 एंड हाफ आवर, 4 एंड हाफ आवर का मतलब 4.5 घंटा। एंड इफ दे मूव टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 27 मिनट। तो यहाँ पर मेरे भाई बताओ जो फास्ट चलने वाली कार है उसकी रफ्तार क्या होगी? सेम पीछे वाला क्वेश्चन की तरह यहाँ पर ये वाला भी सवाल है, ठीक है। तो एक कंडीशन क्या बनता है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जाए तो, और एक कंडीशन क्या बनता है यदि मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो वही y माइनस x स्पीड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर स्पीड होगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितने का है? तो 45 किलोमीटर का, और टाइम की बात करें तो 4 एंड हाफ आवर, 4 एंड हाफ आवर का मतलब 4.5 घंटे। तो ये किलोमीटर में चाहिए और ये आवर में चाहिए, ये किलोमीटर में चाहिए और ये किसमें चाहिए? आवर में। और अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो वही डिस्टेंस होगा, लेकिन समय कितना लगा? 27 मिनट। मिनट इज नॉट द सॉल्यूशन भाई, मिनट इज नॉट द सॉल्यूशन। यहाँ पर ये 27 होगा और बट्टे में क्या लिखेंगे? 60। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो किलोमीटर में है तो मुझे ये किसमें चाहिए? तो ये आवर में। तो मिनट है तो उसको 60 से भाग कर दो ताकि किसमें आ जाएगा? आवर में आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये जो बट्टे का 60 इस बट्टे के 60 को यहाँ से हटा करके यहाँ लिख करके आ जाएंगे। अब एक बार इसको सॉल्व करो और जरा देखो क्या कहानी है। तो इसको जब हटाओगे तो 445 से काटोगे तो कितनी बार में? 10 बार में, ठीक है। 9 से काटो 5 बार में, 9 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 20 बार में, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। ये कितना 100 है और ये कितना है मेरे भाई? 10 है यहाँ पे। अब वही बात आती है मेरे भाई, अगर तुम्हें y का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे 110 का आधा, 110 का आधा कितना हो जाएगा? 55 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। और अगर तुम्हें x का मान निकालना है तो घटा दो, घटाने का मतलब 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 45 किलोमीटर मेरे भाई प्रति घंटा। फास्ट वाली रफ्तार 55 की, स्लो वाली रफ्तार 45 की। फास्ट पूछा था 55 आंसर होगा, फास्ट पूछा तो आंसर क्या देंगे? 55 देंगे, क्लियर है? बहुत शानदार नाजिया खान कोमल मीना मेरे भाई असली चैंपियन तुम लोग बनोगे। बस ऐसे रेगुलर रहा करो यार, तुम टाइम पर आओ, तुम रेगुलर हो। गणित कैसे नहीं सीख पाओगे जरा हम भी देखेंगे। गणित कितनी मजाल नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि में ना जा पाए, जाना पड़ेगा। जब आप पढ़ोगे हम पढ़ाएंगे तो जाना पड़ेगा, आपको चैंपियन बनना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ चलो। एक बच्चा कह रहा है सर आपने 28 को है ना यहाँ पर, ये जो 28 27 था इसको 18/5 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? तानिया सिंह बच्चे देखो 18/5 5/18 स्पीड के लिए होता है। अगर स्पीड बच्चे मीटर में दी गई और किलोमीटर में पहुंचाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई, किलोमीटर में दी है मीटर में पहुंचाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई। स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। ये तो बच्चे टाइम है ना, तो टाइम है, मिनट है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए खाली 60 से भाग होता है, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर सवाल देखते हैं। बड़ा बढ़िया सवाल है और ये मेरे भाई अपने आप में खतरनाक सवाल है, लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। 70 नंबर सवाल और 71 नंबर सवाल एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, इनके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे भाई आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, इसको होल्ड रखेंगे। ये भी हमारा मेरे भाई यहाँ पर 72 नंबर भी उसी थाली का है, एक ही तरह का ये सवाल यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं 73 हम लोग देख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। ठीक है, बताओ तो अभी बताएं अगली क्लास में बताएं। बिल्कुल चलो आ जाओ मेरे भाई, अभी जान लो यहाँ पर y माइनस एक्स क्यों ले रहे हैं आप, x माइनस वाई क्यों नहीं। गौरी अग्रवाल, क्योंकि पहली बात यहाँ पर मैं आपको बच्चे बता दूं, जहाँ पर मैंने y माइनस एक्स किया था शुरू में ना, तो वहाँ पर बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन में 68 वाले में कहा गया था यहाँ पर स्पीड ऑफ y इज मेरे भाई यहाँ पर मोर देन x, y और यहाँ पर इज मोर देन x, तो y बड़ा है, तो बड़ी चीज में से छोटी चीज को घटाया जाता है, बड़ी चीज में से छोटी चीज को घटाया जाता है, इसलिए y माइनस एक्स लिया है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस में मेरे भाई देखो मैं वक्त लेकर के पढ़ा रहा हूँ, तो इतना मान करके चलो कि तुम्हारे कम से कम अभी यहाँ पर 4 क्लासेस बड़े प्यार से लगेंगे, 4 के बिना तो कोई बात बनेगी ही नहीं, मैं मिनिमम बता रहा हूँ 4 हो सकता है 5 क्लास लग जाए भाई। ठीक है, क्योंकि जो समझो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला सवाल ऐसा है जिसमें तुम्हारे पास में कोई डिस्टेंस नहीं है, तुम्हारे पास में कोई स्पीड नहीं है, जो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास में टाइम है। ठीक है, कैसे है पढ़ो, एक व्यक्ति मेरे भाई शहर जे को 7 बजे छोड़ता है और मेरे भाई के पर 5 बजे पहुंचता है, दूसरा के को 4 बजे छोड़ता है और जे पर 10 बजे पहुंचता है, बताओ कब मिलेंगे। दो लोग निकल रहे हैं, दोनों भी अलग अलग समय पर निकल रहे हैं और बात हो रही है उनके मिलने की, और मिलने का समय जो है वो हमें निकालना है, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई स्पीड नहीं है, तो हम क्या करें, हम कैसे सॉल्व करें, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व कैसे करना होता है, आप एकदम निश्चिंत होकर के बढ़िया सब जो बताएंगे उसकी बात को सुनिए और समझिए यहाँ पर। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर सवाल को लेकर के, ठीक है, तो सवाल मेरे भाई कैसे है क्या देखो, और इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले, पेपर में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं और समझते हैं यहाँ पर कौन सी बात क्या कही गई है। एक व्यक्ति 7 बजे जैसे प्रस्थान करता है और 5 बजे के तक पहुंचता है, पहला वाला व्यक्ति है कितने बजे निकला था मेरे भाई, 7 बजे निकला था, कहां से निकला था जैसे, और प्रस्थान करके के पर पहुंचा और कितने बजे पहुंचा मेरे भाई यहाँ पर 5 बजे पहुंच गया, ये इस व्यक्ति की मेरे भाई यहाँ पर खासियत है। दूसरे वाले व्यक्ति के मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, एक अन्य व्यक्ति के से 4 बजे, अन्य व्यक्ति के से मेरे भाई कितने बजे निकलता है, तो वो यहाँ पर 4 बजे निकलता है और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 10 बजे क्या करता है, तो 10 बजे मेरे भाई यहाँ पर ये पहुंचता है, 10 बजे के करीब में ये पहुंचता है। मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी है दोस्तों, समझो मेरी इस बात को लेकर के। ठीक है ना, डिस्टेंस एंड स्पीड यहाँ पर कैसे होंगे जरा सोचो। तो यहाँ पर अगर मेरे भाई देखें तो अगर बात करते हैं जे को लेकर और मेरे भाई यहाँ पर के को लेकर, समझना मेरे भाई एक बंदा है ऐसा जो मेरे भाई 7 बजे निकलता है और 5 बजे पहुंचता है, सुबह के 7 बजे निकला है और शाम के 5 बजे पहुंचता है। तो बच्चे यहाँ पर ये बता दो पहले वाले बंदे को कितना समय लगता है, तो 7 बजे से लेकर के 5 बजे यानी 10 घंटे होते हैं। तो पहला वाला जो बंदा है मेरे भाई कितना समय ले रहा है, तो वो यहाँ पर 10 घंटे ले रहा है। ठीक है, दूसरा वाला जो बंदा है वो मेरे भाई यहाँ पर 4 बजे निकलता है और 10 बजे पहुंचता है। ठीक है, तो 4 बजे से 10 बजे यानी कितने समय होते हैं बच्चों, 6 घंटे, कितने घंटे होते हैं, तो 6 घंटे यानी इतना लेता है। हमें यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना, सिर्फ थोड़ा सा लगाना है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मान करके चलो कि एक किसी काम को इतने दिन में करता है, इतने घंटे में, किसी काम को इतने में करता है, तो हम उसी के आधार पर क्या करेंगे मेरे भाई, एक इनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम डिस्टेंस होगा। ठीक है, डिस्टेंस नहीं दिया तो डिस्टेंस हम लोग खुद लेंगे यहाँ पे, तो मेरे भाई 10 का और 6 का जो एलसीएम होता है वो हमारा कितना होता है, 30 होता है, तो हम 30 किलोमीटर को दूरी मान लेंगे। बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, सबर करो सब कुछ बताएंगे। 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है, तो ये हमने डिस्टेंस मान लिया। अब एक बात बताओ स्पीड बराबर में क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, डिस्टेंस को टाइम से भाग करो, 30 को 10 से भाग करो कितना आ जाएगा 3, यानी ये इसकी मेरे भाई रफ्तार हो जाएगी, और 30 को 6 से भाग करो तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, तो ये इसकी मेरे भाई रफ्तार हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। तो यहाँ पर इन लोगों ने सिर्फ इन बदतमीजों ने हमें क्या दिया था, इन्होंने मेरे भाई टाइम दिया था, हम टाइम के आधार पर एलसीएम लेकर डिस्टेंस बना दिए और डिस्टेंस को टाइम से भाग कर दिया तो स्पीड आ गया। यानी यहाँ वाला जो व्यक्ति चल रहा है उसकी रफ्तार कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और नीचे वाला जो व्यक्ति है उसकी रफ्तार कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बीच की जो दूरी बचो यहाँ पर ये दूरी भी हमने कितनी निकाल दी है, तो दूरी भी हमारी कुल मिलाकर कितनी आ गई है, 30 किलोमीटर आ गई है। अब यहाँ पर एक पल के लिए तुम इसको भूल जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बस भूल जाओ इसको, यहाँ पर उसी तरीके से भूल जाओ जैसे तुम उसको भूल चुके हो। जब तुम्हारे जीवन में वो नहीं है तो उसकी बात, उसकी कसम, उसकी गिफ्ट कोई मतलब नहीं बनता, सब भूल लेना बस, तो ऐसे यहाँ पर इसको भी भूल जाओ। अब ये तुम्हारा रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन बन जाता है। रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन कैसे बन जाता है, दो जगह है मेरे भाई यहाँ पर, ये मायका है और ये ससुराल है। ठीक है, बीच में दूरी कितनी की है, 30 किलोमीटर की है। यहाँ पर हमारे सोहेल भाई साहब निकलते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और यहाँ पर उनकी मोहतरमा निकलती है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब बता दीजिए कि वो बीच में कितने बजे मिलेंगे। तो आप बोलोगे गुरुजी रिलेटिव स्पीड जब पढ़ाते हो ना तो आप हमेशा एक बात कहते हो कि दोनों का स्टार्टिंग टाइम जो है वो यहाँ पर सेम होना चाहिए, एक ही समय पर दोनों शुरुआत करें। ये यहाँ 7 बजे कर रहे हैं और ये यहाँ 4 बजे कर रहे हैं, ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, आप मुझे एक बात बता दो यहाँ पर कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा सुबह के 7 बजे चल रहा है और दूसरा बंदा मेरे भाई यहाँ पर शाम के 4 बजे चल रहा है। या तो इनको टहला टहला करके शाम के 4 बजे लाओ, या तो मेरे भाई यहाँ पर टहला करके शाम के 4 बजे लेकर आओ। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा सर स्टार्टिंग टाइम से होना चाहिए। अगर ये बंदा मेरे भाई यहाँ पर 4 पीएम है, अगर ये बंदा 4 पीएम है तो इसको 4 पीएम पर लेकर के आते हैं। यानी अगर हम बात करें तो ये 7 बजे से चलना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा और मेरे भाई यहाँ पर 4 बजे यहाँ पहुंच जाएगा। अब 4 बजे पहुंच जाएगा तो 7 बजे से 4 बजे कितना घंटा होता है, 9 घंटा। कितना घंटा होता है मेरे भाई यहाँ पर, 9 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना, 3 किलोमीटर मेरे भाई, 1 घंटे में 3 किलोमीटर, 9 घंटा में कितना जाएगा, 27 किलोमीटर। कितना जाएगा, 27 किलोमीटर। 30 किलोमीटर में से 27 किलोमीटर सोहेल वाले भाई साहब खुद चल करके आ गए क्योंकि उनको ज्यादा जल्दी है मिलने की। ठीक है, कहते तुम्हारे बिना रहा नहीं चाहते यहाँ पे, तो ये भाग रहे हैं। अब 30 में से 27 चल गए तो बचा कितना मेरे भाई, 3 किलोमीटर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस सवाल को तुम अब इतने में भूल जाओ, अब ये सारी कहानी तुम यहाँ पर भूल जाओ। ठीक है, सारी कहानी मेरे भाई यहाँ पर भूल जाओ, सारी कहानी भूल जाओ और बस यहाँ पर क्या देखो, सारी कहानी भूल जाओ। तुम्हारा सवाल सिर्फ इतने से करके रहेगा कि यहाँ पर ये 2 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर की है। कितने की है मेरे भाई यहाँ पर, 3 किलोमीटर की है। जो यहाँ से बंदा आता है मेरे भाई उसकी रफ्तार कितनी की है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की है मेरे भाई। और जो दूसरा वाला बंदा था उसकी रफ्तार हमने कितनी कैलकुलेट की मेरे भाई यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो उसकी रफ्तार हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। ठीक है, 3 किलोमीटर की दूरी है, 4 बजे का समय है, कितने बजे का समय है, 4 बजे का समय है। ठीक है, एक इंसान यहाँ से चलना शुरू करता है, एक इंसान यहाँ से चलना शुरू करता है, बताओ कितने बजे मिलेगा, वो टाइम हमारा क्या होगा, तो टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितने का है, तो 3 का है। और स्पीड की बात करें जब 2 लोग विपरीत दिशा में आते हैं तो स्पीड को जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ेंगे। अब ये जो समय आएगा वो घंटे में आएगा, घंटे को बदलना है मिनट में, तो अगर मिनट में बदलना है तो मेरे भाई यहाँ पर 3/8 को गुणा करना पड़ेगा, किससे, तो 60 से मेरे भाई। किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 60 से करना पड़ेगा। समझ आ रहा है बात यहाँ पर, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, 45 का आधा, 45 का आधा मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलो 15 3 45 का मेरे भाई कितना, 45 का आधा, 45 का मतलब 22.5 मिनट, 22.5 मिनट को अप्रोक्सीमेट आप यहाँ पर 23 मिनट ले सकते हो, 23 मिनट ले सकते हो। तो 4 बजे मेरे भाई चलना शुरू किए थे और लगभग यहाँ पर 23 मिनट के बाद मिलेंगे, यानी 4 बजे 23 मिनट पर मिलेंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर सी हमारा जो होगा बिल्कुल हमारा सही होगा। तो ये इस तरह का सवाल था जो आपको धीरे 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 जो है काट छाट के इसको छोटा करना था। तो एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन से निकलती है और दोपहर के 12 बजे बी पर मेरे भाई पहुंच जाती है, दूसरी 8:30 बजे निकलती है बी से और मेरे भाई यहाँ पर ए पर उसी समय पहुंचती है जब मेरे भाई बी पर पहुंचती है, एक दूसरे को किस समय पे मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का टाइम दिया है, डिस्टेंस और स्पीड के नाम पर कुछ भी नहीं मिला और हमें यहाँ पर एमटी निकालना है। एमटी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो गया मीटिंग टाइम हो गया, बड़ी आसानी से बच्चों हम इसको निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो आप यहाँ पर एक बार मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, ट्रेन लीव्स स्टेशन ए, मेरे भाई पढ़ो, ट्रेन लीव्स स्टेशन एक मेरे भाई स्टेशन को छोड़ती है, कितने बजे छोड़ती है, तो सुबह के 8 बजे छोड़ती है यहाँ पे। ठीक है, और वो स्टेशन बी पे पहुंच जाती है दोपहर के 12 बजे। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 8 बजे से 12 बजे कितना घंटा होता है बच्चों, तो 4 घंटा होता है, तो हम यहाँ पर 4 घंटा लिख देंगे। दूसरी ट्रेन मेरे भाई बी से, दूसरी ट्रेन बी से मेरे भाई 8:30 बजे निकलती है एंड रीचेस स्टेशन एट सेम टाइम, मतलब यहाँ पर जितने बजे ए वाली गाड़ी बी पर पहुंचती है उतने ही बजे ये वाली गाड़ी यहाँ पहुंचती है, यानी ये 12 बजे पहुंचती है तो ये भी कितने बजे पहुंचेगी, तो 12 बजे। अगर ये बजे पहुंचती है 1 बजे, 2 बजे पहुंचती है 2 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर 8:30 से मेरे भाई 12 कितना घंटा होता है, 3.5 घंटा होता है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे मेरे भाई 3.5 घंटा लिखेंगे। ठीक है, आप इन दोनों का एलसीएम लेना मेरे भाई यहाँ पर 3.5 घंटा को आप चाहो ना तो आप 7/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 का आधा ही 3.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो। अब जो आपको एलसीएम लेना होता है वो आपको पता है 4 और 7 का एलसीएम, 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 किलोमीटर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर एलसीएम ले पाओगे।
तो ये आपका क्या हो गया टाइम, ये आपका क्या हो गया डिस्टेंस। अब स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। 28 को 4 से भाग करो 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले वाले ट्रेन की स्पीड। 28 को 7/2 से भाग करो तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा टाइम 7/2। बटे के नीचे कभी भी बटा नहीं होता है, तो खाली यहाँ 7 रहेगा और इसका 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। 7 से काटेंगे यानी 4 इंटू 2 कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम यहाँ देखें तो यानी पहली वाली ट्रेन की जो हमने रफ्तार निकाली बच्चों, पहली वाली ट्रेन की हमारी रफ्तार कितनी है, तो पहली वाली ट्रेन की रफ्तार हमारी 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। दूसरी वाली रफ्तार हमारी कितनी है, दूसरी वाली रफ्तार हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक बात बताओ, ये निकली है 8 बजे और ये निकली है 8:30 में, क्या ये जस्टिफाइड है, बोलो यहाँ पर जस्टिफाइड है, तो बोलोगे नहीं गुरुजी, या तो मेरे भाई यहाँ पर इसको 8 को मेरे भाई थोड़ा आगे बढ़ा दो ताकि ये 8:30 हो जाए, या 8:30 वाले को थोड़ा सा पीछे कर दो ताकि ये 8 बन जाए, लेकिन यहाँ दोनों के समय को आपको एक करना पड़ेगा, ठीक है। रोहित साहनी पूछते हैं 28 कैसे आया, 4 × 7 28 आ गया। मैंने जो एलसीएम किया हुआ है यहाँ पर, ये एलसीएम होता है 4 का और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा। आप 28 की जगह पर 56 ले सकते हो, आप 28 की जगह पर दुनिया की ऐसी कोई भी संख्या रख सकते हो जो 4 और 7 से मेरे भाई कट जाए। बस मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस माने हैं, अपने मन के हिसाब से डेटा लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया था। कहीं पर भी ऐसा कोई भी जरूरी बात बच्चों नहीं है, कहीं पर भी ऐसा कोई भी जरूरी बात नहीं है कि तुम 28 लो, यहाँ पे तुम 280 ले सकते हो, तुम 560 ले सकते हो, तुम मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। समझ आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, तो हम आगे बढ़े तो मेरे भाई 8 वाली चीज को थोड़ा आगे बढ़ा करके हम क्या करते हैं मेरे भाई 8:30 बनाते हैं। 8:30 में ये भी हो गया। अब इसको मेरे भाई थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं तुम 8:30 में यहाँ पर थे, यानी ये कितना घंटा बढ़ा, आधा घंटा। कितना घंटा बढ़ा मेरे भाई, आधा घंटा। आप एक बात बताओ, 1 घंटे में 7 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना बढ़ा होगा, तो आधा घंटा में मेरे भाई आधा बढ़ा होगा, यानी 3.5 किलोमीटर बढ़ा होगा। 7 का आधा, 1 घंटा में कोई 10 जाता है तो आधा घंटा में 5 जाएगा, 1 घंटा में कोई 20 जाता है तो आधा घंटा में 10 जाएगा, यानी घंटा आधा करने से दूरी भी आधा होगी। तो मेरे भाई आधे घंटे में आधी दूरी। टोटल दूरी हमारे पास में कितनी हमने मानी थी, तो मेरे भाई 28 मानी थी। टोटल दूरी हमने मानी कितनी थी, 28 मानी थी। 28 किलोमीटर में से आप मेरे भाई 3.5 किलोमीटर निकाल दीजिए। अब आपके पास मेरे भाई बच गया 24.5 किलोमीटर। कितना बच गया 24.5 किलोमीटर। दो लोगों के बीच में जो दूरी है वो 24.5 की है। 8:30 में एक यहाँ से निकलना शुरू करता है, 8:30 में एक यहाँ से निकलना शुरू करता है और दोनों मिलेंगे। बस कितने बजे मिलेंगे मेरे भाई यहाँ पर जो है हमें ये पता करना है। तो हम कहेंगे सर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है, तो 24.5 है। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है, तो 24.5 है। और स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड 7 और 8 मेरे भाई जोड़ लीजिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब आपको मेरे भाई यहाँ पर ये पता है कि ये जो भी आएगा मेरे भाई ये किसमें आएगा, आवर में आएगा। आवर में आएगा तो इसको मुझे मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करना होगा, तो 60 में, ताकि मेरे भाई यहाँ पर ये किसमें आ सके, तो मिनट में आ सके। अगर हम इसको मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बार में, ठीक है। 24 का 4 गुना 96 और मेरे भाई यहाँ पर आता है यानी 98 मिनट। 98 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 98 मिनट का मतलब यहाँ पर होता है मेरे भाई 1 आवर। कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं 1 आवर 48 मिनट। 1 आवर कितना लिख सकते हैं, 48 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट इसमें से निकाल दो, सॉरी 1 आवर मेरे भाई 38 मिनट। 1 आवर कितना लिख सकते हैं, तो 1 आवर 38 मिनट मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हैं। 60 मिनट निकाल दो, वही घंटा बन जाएगा, बच जाएगा 38 मिनट लिख दो। अब एक बात बताओ कितने बजे शुरू किया था मेरे भाई, 8:30 बजे। अब आप एक बात बताओ 8:30 बजे कोई शुरू किया था मेरे भाई और उसको 1 घंटा 38 मिनट मेरे भाई यहाँ पर लग जाता है, तो कुल मिलाकर मेरे भाई यहाँ पर क्या लगेगा, ये हमारा 8 हो गया। 3 और 3 6 आप इसको लिख दीजिए और 9 सर 9 घंटा 68 मिनट, यानी आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर इसमें से 60 ट्रांसफर कर दो 10 घंटा 8 मिनट हो जाएगा, या 10:08 मिनट हो जाएगा, ठीक है। मेरे भाई 8:30 में 1.5 घंटा जोड़ दो तो 10 वैसे बच जाएगा और 8 बच जाएगा, तो यहाँ पर 10:08 मिनट। 10:08 मिनट का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो 10:08 मिनट का मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये क्लैरिफाई आ गया, ठीक है। अब मानो यहाँ पर एक बचेगा 24.5 कैसे, 28 में से 3.5 निकाल दो तो 24.5 निकल करके आ गया है। पिंकी कुमारी 28 में से आप उतना निकाल दीजिए यहाँ पर, तो इतना निकल करके आ गया। मैं आपको अपने तरीके से क्वेश्चन इसमें देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको जो है वो आसान नजर आए। रुक जाइए, आप लोग भी क्वेश्चन हम कराएंगे, आप यहाँ पर टेंशन मत लीजिए। अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन इसमें कराने के लिए करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर यही 71 नंबर क्वेश्चन को आप थोड़ा दूसरे नजरिए से करिए ताकि मेरे भाई यहाँ पर आपको समझ में आ सके। आप यहाँ पर इसी को मेरे भाई अब एक काम कर दीजिए, बस आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि जैसे ये इंसान 8 बजे से बढ़कर के 8:30 तक आया है, इसको 8:30 वाले को हम 8 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा। कोई ऐसा जरूरी नहीं है, कोई ऐसा मेरे भाई यहाँ पर जो है 8 को 8:30 करना कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस सवाल को दोबारा बनाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये वाला थोड़ा पेचीदा है, बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के ऊपर में इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो इतनी मेहनत हम नहीं करते। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या, फिर से पढ़ते हैं। एक गाड़ी ए से निकलती है, कितने बजे निकलती है, तो सुबह के 8 बजे निकलती है और यहाँ पहुंच जाती है कितने बजे, तो 12 बजे। सब बोर्ड पर देखना, अपना कैलकुलेशन और गणित अपना साइड में रखना, सिर्फ यहाँ बोर्ड पर पढ़ने पर फोकस करना। ये 8 बजे निकलती है और 12 बजे पहुंचती है। मैं दोबारा से मेरे भाई यहाँ लिख देता हूँ, मेरे भाई यहाँ पर 8 बजे निकलती है और कितने बजे पहुंचती है, तो 12 बजे। और कौन से स्टेशन पे पहुंचती है, तो बी में पहुंचती है। दूसरी वाली गाड़ी की मेरे भाई कंडीशन क्या है, दूसरी वाली बी से निकलती है कितने बजे, तो 8:30 बजे और यहाँ पर क्या होता है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर पहुंचती है 12 बजे। मैं आपको मेरे भाई खाली का टाइम जो है ना ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप खाली यहाँ पर जो है ना इनका स्टार्टिंग टाइम देखो, मीटिंग टाइम देखो, ये 8 बजे निकला है और ये कितने बजे निकला है, 8:30 बजे निकला है, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहली वाली 8 बजे निकली थी और पहुंची कितने बजे मेरे भाई, पहली वाली 8 बजे निकली थी और 12 बजे पहुंची है, यानी पहली वाली को समय कितना लगा, तो पहली वाली को समय 4 घंटा। दूसरी वाली 8:30 बजे निकलती है और मेरे भाई 12 बजे पहुंची है, यानी 3.5 घंटा। तो 3.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं, तो 7/2 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप समझो, ये बंदा 8 बजे निकलता है 12 बजे पहुंचता है और 8:30 बजे निकलता है मेरे भाई यहाँ पर 12 बजे पहुंचता है। मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर बस इतना कह रहा हूँ कि समझना मेरी बात को लेकर के। मैंने कहा है जीवन में जब भी दो लोग शुरुआत करेंगे तो वो एक ही टाइम पर शुरुआत करेंगे, ठीक है, वो भी समझना। दूसरा यहाँ पर मैंने ये भी कहा इसमें टाइम इन्वर्टर का कांसेप्ट लगेगा। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये मेरे भाई यहाँ पर आवर है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 4 और 7 का एलसीएम मान लेते हैं 28, क्या लेते हैं मेरे भाई 28 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 28 हमने मान लिया, ठीक है, ये किलोमीटर हो गया। आप इसकी जगह पर कोई और संख्या मान सकते हो, आप 56 मान सकते हो, आप मतलब कुछ भी मान सकते हो, बस जो इसका मल्टीपल हो, 4 28 से 280 भी मान सकते हो, उसमें कोई टेंशन यहाँ पर आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। डिस्टेंस को टाइम से भाग करोगे तो यहाँ पर स्पीड निकल करके चला आएगा, तो यहाँ पर ये निकाल दो। डिस्टेंस को यहाँ पर से भाग करोगे तो यहाँ पर से भाग करोगे, यहाँ पर देखो 28 को तुम बच्चे भाग करो 7/2 के साथ में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 28 नहीं रहेगा, 7 यहाँ रहेगा, बटेगा तो चला जाएगा ऊपर में, काटोगे मेरे भाई यहाँ पर 4 × 2 कितना आ जाएगा 8, तो ये वाली स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। टाइम दिया था उसके आधार पर तुमने अपना डिस्टेंस माना और डिस्टेंस के आधार पर तुम्हारी स्पीड निकल करके चले हैं। डिस्टेंस के आधार पर तुम्हारा क्या निकल करके चला है, स्पीड, यानी यहाँ से जो ट्रेन निकल रही है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और यहाँ से जो ट्रेन निकल रही है वो मेरे भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मैं ये कहता हूँ कि आप दोनों के समय को मेरे भाई फिक्स कर लो। आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप जो है 8 और 8:30 को ही मानो, आप ऐसा कर लो, आपको लग रहा है यार ये सारे ऑप्शंस मेरे भाई 9 के करीब में है, आप 9 बजे लेकर चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई यहाँ पर। एक बच्चा अगर 7/2 घंटा कैसे लिख दिया, देख भाई 8:30 बजे निकला 12 बजे पहुंचा, 8:30 से 12 कितना होता है, 8:30 से 12 मेरे भाई 3.5 घंटा होता है। 3.5 घंटा को मेरे भाई यहाँ पर ये 3.5 जो है दशमलव बताओगे कितना आएगा, 5 से काटोगे 7 बार में 5 से काटोगे कितना आएगा, तो मैं 3.5 को 7/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जतिन भाई छाया जी सभी लोगों को ये क्लियर है कि 3.5 घंटा को 7/2 कैसे लिखा गया, तो ऐसे लिखा गया, कॉमन सेंस है। तो 3.5 घंटे को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको लगे 4 घंटे, इसको लगे मेरे भाई यहाँ 3.5 घंटे। अब अगर मानो भविष्य में तुम्हें कभी भी ऐसा होना कि यार ये बड़ा मतलब पेचीदा सा हो रहा है, बड़ा मुश्किल सा हो रहा है, 8 8:30 हम क्या लेके आने, कोई टेंशन मत, मैं बता देता हूँ। अभी देखो दूरी के बीच में कितनी 28 किलोमीटर, मैं तुम सबके काम को आसान बना दूंगा, मेरा तुमसे इतना वादा है, ठीक है। मैं सारे ऑप्शंस पे देख रहा हूँ 9 से ज्यादा है, 9 से कम कोई भी नहीं है, तो एक काम करता हूँ 9 बजे तक इनको किसी न किसी स्पॉट पे पहुंचा देता हूँ। 8 बजे वाली गाड़ी को कहता हूँ तुम आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, 9 बजे तक किसी पॉइंट पर तुम जाओ यहाँ पे लो मेरे भाई, ठीक है। 8:30 वाले को कहता हूँ तुम आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, 9 बजे तक किसी पॉइंट पर यहाँ पर जाओ, ठीक है। तो मेरे भाई 8 बजे से 9 बजे ये बंदा कितना चल चुका, तो 1 घंटा चल चुका, 1 घंटे में कितना जाएगा, तो 7 किलोमीटर, ठीक है। 8:30 से 9 बजे
8:30 से कितना मेरे भाई यहाँ पर 9 बजे, समझना मेरी बात को लेकर के 8:30 से कितना मेरे भाई यहाँ पर 9 बजे, मुझे बस इनको चलाना है, ठीक है। 8 बजे जो बंदा था उसको 9 बजे तक मुझे यहाँ पर लेकर के आना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 9 बजे आके मेरे भाई यहाँ पर समझना, यहाँ 8:30 वाले बंदे को चला करके हम 9 बजे तक यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो मैं 1 घंटे में इसको कितना चलाऊंगा, तो 1 घंटे में मैं यहाँ पर 7 किलोमीटर चलाऊंगा, और मैं आधे घंटे में कितना चलाऊंगा, तो आधी दूरी यानी 4 किलोमीटर चलाऊंगा। अब एक बात बता दो दोस्त, यहाँ पर ये जो बीच में दूरी होगी कितनी होगी, 28 में से 7 और 4 11 निकाल दो, 28 में से 11 निकाल दो तो बचेगा कितना मेरे भाई यहाँ पर, अगर आप देखो तो बोलोगे सर ये जो बीच वाली दूरी होगी ना सर, 28 में से 7 निकाल दिया 21 बचा, 21 में से 4 निकाल दिया 17 बचा, यानी आसान भाषा में आप कह सकते हैं 28 में से 11 निकाल दिया 17 किलोमीटर बचा है। अब तुम्हारे पास में सवाल सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर ये मेरे भाई दो लोग हैं, एक बंदा यहाँ से चलता है, एक बंदा यहाँ से चलता है, यहाँ वाले की जो रफ्तार है वो मेरे भाई 7 की है, यहाँ वाले की जो रफ्तार है वो मेरे भाई कितने की है, 8 की है, ठीक है। और बीच में जो दूरी है मेरे भाई यहाँ पर बीच में जो दूरी है वो कितने की है, 17 किलोमीटर की है, बीच में दूरी है वो कितने की है मेरे भाई 17 किलोमीटर की है। दो लोग सुबह के 9 बजे, एक 7 की रफ्तार से चलेगा, एक 8 की रफ्तार से चलेगा और बीच में 17 किलोमीटर की दूरी होगी, बताओ कितने बजे मिलेंगे। अब ये सवाल सिर्फ इतने में मेरे भाई यहाँ पर बन करके रह जाता है। तो क्या तुम बता नहीं दोगे, बताओ जरा टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर बोलोगे इनके बीच की दूरी 17 और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है और स्पीड कितना है तो 8 और 7 मेरे भाई 15 है, तो यहाँ पर ये 15 हो गया, ठीक है। इतने में भाई यहाँ पर घंटे लगेंगे। अगर तुम इसको भाग करते हो 15 से भाग करते हो 15 का 1 गुना 15 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 2 बटे कितना बचेगा, 2 बटे 15 यहाँ पर इतना बचेगा। ये वाला भाग तो आवर में है लेकिन इसको मिनट में बदलना होगा, तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर इतना कर देंगे और ये जो 2 बटे 15 बचे इसको मिनट में बदलने के लिए तुम 60 से गुना करोगे, ठीक है। तो जब इसे गुना करोगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये कुल मिलाकर के आ जाएगा और क्या हो जाएगा 1 घंटा मेरे भाई 8 मिनट, 1 घंटा 8 मिनट, 1 घंटा 8 मिनट। अब ईमानदारी से बताओ कितने बजे ये लोग निकला था, तो बोलोगे 9 बजे, तो मेरे भाई 9 बजे कोई बंदा निकलना शुरू करता है और 1 घंटा 8 मिनट के बाद यहाँ पर मिल जाता है, तो मेरे भाई 10 बजे 8 मिनट पे ये लोग क्या करेंगे, मिलेंगे। मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मैं घंटे में 12 क्वेश्चन कराता हूं, 15 कराता हूं, 20 कराता हूं या 2 कराता हूं, मुझे इतना फर्क पड़ता है कि मैं जितना पढ़ा करके आज अपने बच्चों को उनको ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो वो मेरा पढ़ाना उनके लिए व्यर्थ है, ठीक है। बस कहा गया सर राम बिंदु ए से 8 बजे पर चलना शुरू करता है और उसी दिन बिंदु बी पर 2 बजे पहुंच जाता है, उसी दिन राजू बिंदु बी से 8 बजे चलना शुरू करता है और उसी दिन ए पर 6 बजे पहुंच जाता है। दोनों ए और बी केवल एक सीधी रेखा ट्रैक द्वारा पृथक किए गए हैं, कितने बजे मिलेंगे वही कहानी है, एक तरफ से राम चलेगा दूसरी तरफ से राजू चलेगा, ठीक है। ये बंदा मेरे भाई सुबह के 8 बजे चलता है, कितने बजे चलता है 8 बजे चलता है और यहाँ पर ये 2 बजे मिल जाता है, तो 8 बजे से लेकर के 2 बजे जोड़ लो अपनी उंगलियों पर ही जोड़ लो 6 घंटे होते हैं, तो 8 बजे से 2 बजे कितने घंटे होते हैं, तो 6 घंटे होते हैं। दूसरा बंदा जो मेरे भाई सुबह के 8 चला वो शाम को 6 पहुंच रहा है, ये 8 बजे तो चलता है मेरे भाई यहाँ पर और कितने बजे पहुंचता है, तो शाम के 6 बजे, यानी इससे कितने घंटे हो जाएंगे 10 घंटे, 8 घंटे से 4 घंटा 12 हो गया, 12 से 6 घंटे 10 घंटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 घंटा। अब तुम यहाँ पर बता दो एक ऐसी संख्या जो 6 और 10 दोनों से कट जाए, तो बोलोगे मुझे 30 ले लीजिए, क्या लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 30 ले लीजिए, तो हम यहाँ 30 ले लिए, ठीक है। 30 को 6 से भाग करोगे तो बोलोगे सर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 को 10 से भाग करोगे बोलोगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ यहाँ वाला बंदा जो है इधर की तरफ भाग रहा है और यहाँ वाला बंदा इधर की तरफ भाग रहा है, मैं अब यहाँ पर अपने सारे डेटा लगाकर अटैच करता हूँ, ये भाग रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और ये भाग रहा है मेरे भाई यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जो बीच की दूरी है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारी कितनी है, तो बीच की दूरी हमारे सामने यहाँ पर 30 किलोमीटर दे दी गई है। अब सबसे मजे की बात मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ जो तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, वो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम दिया गया। अगर ये 8 बजे की जगह पर कुछ और होता कि ये 8 बजे शुरू कर रहा है ये 9 बजे शुरू कर रहा है, तो या तो दोनों को 8 बनाते या दोनों को 9 बनाते या बीच का कोई ऐसा समय लेते जहां पर दोनों हमसे बराबर कर पाते, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग टाइम से मैं तो मेरे यहाँ पर सरदर्दी नहीं है, अब सरदर्दी नहीं है तो मेरा सवाल इतना बन गया कि 8 बजे का समय है, एक 5 की रफ्तार से चल रहा है, 3 की रफ्तार से चल रहा है, बीच में 30 की दूरी है, बताओ कब तक मिलेंगे। तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ये हमारा मेरे भाई डिस्टेंस है और स्पीड की बात करें तो 5 और 3 हमारे सामने कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी इतने घंटे के बाद मिलेंगे। अगर 2 से काटे 4 बार में 2 से काटे 15 बार में, आप इसको मेरे भाई भाग करो, इसको भाग करोगे 4 का 3 गुना 12 मेरे भाई 3 सही 3 बटे 4 घंटे, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं ना तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 3 घंटे और यहाँ पर 3 बटे 4 का मतलब कितना होता है 45 मिनट होता है, कितना होता है 45 मिनट होता है। कैसे पता तुम्हें, तो बोलोगे सर देखो ये 3 बटे 4 घंटे में है, मिनट बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे तो 15 3 कितना 45 मिनट, तो यहाँ पर ये 45 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अभी बात बताइए दोस्तों यहाँ पर शुरुआत हम कितने बजे किए थे, सुबह के 8 बजे और मिले कितने बजे 3 बजे 3 घंटा 45 मिनट पे, यानी मेरे भाई 11:45 पे मिले हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है सही है, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। ये नंबर क्वेश्चन कहा गया, टू ट्रेन रनिंग बिटवीन बैंगलोर एंड चेन्नई स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द रिस्पेक्टिव लोकेशंस एंड प्रोसीड टुवर्ड ईच अदर एट स्पीड ऑफ 80 and 95 किलोमीटर पर आवर व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन हैज ट्रैवल्ड 180 किलोमीटर मोर देन द अदर द डिस्टेंस बिटवीन बैंगलोर एंड चेन्नई। एकदम हल्का सवाल है, ठीक है। इस सवाल को बनाने के पहले मैं चाहूंगा मेरे भाई यहाँ पर कि आप मेरे छोटे से सवाल का मेरे भाई यहाँ पर उत्तर दो, एक का उत्तर दे दो फिर दूसरा हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे जैसे मानो यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है, और इनके बीच में मेरे भाई कितने की दूरी है 21 किलोमीटर की दूरी है, कितने की दूरी है 21 किलोमीटर की दूरी है। अगर एक बंदा मेरे भाई यहाँ पर 11 की रफ्तार से चलता है और एक बंदा मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान करके चलो, एक बंदा इतने की रफ्तार से चला और एक बंदा मेरे भाई यहाँ पर इतने की रफ्तार से चला, ठीक है। तो ये बताओ कि जब वो चलेंगे तो कौन कितनी कितनी दूरी को ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि लोग सेम टाइम पर शुरू किए थे, सेम टाइम पर मिले हैं, ठीक है। यानी मेरे भाई ऐसे मान करके चलो कि ये भी अपने घर से निकला तो 8 बजे थे और ये भी अपने घर से निकला तो 8 बजे थे और जब मिले हैं मेरे भाई यहाँ पर तो 9 बजे के करीब में मिले हैं, यानी दोनों ने 1 घंटे का वक्त लिया है। तो अगर इनका टाइम हमारा सेम है, स्टार्टिंग का भी टाइम सेम है और एंडिंग का भी टाइम मेरे भाई यहाँ पर सेम है, ठीक है, तो मैं वहाँ स्पष्ट रूप से ये बात कहूंगा कि मेरे भाई यहाँ पर कांसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम लगेगा। क्या लगेगा, कांसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो स्पीड बराबर में क्या हो जाएगा, तो स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा टाइम। जब ये चीज कांस्टेंट हो जाती है ना तो जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है, यानी जिस अनुपात में मेरे भाई यहाँ पर लोग भागते हैं उसी अनुपात में वो दूरी को तय करते हैं। ये मैं 1000 दफा पढ़ा चुका हूँ। तो अगर 1000 दफा पढ़ा चुका हूँ मेरे भाई, तो आप ऐसे मान करके चलो कि सर ये 11 और 10 का जो रेशियो है, सर अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 11 और 10 का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 11 और 10 के अनुपात में ही हो जाएंगे, यानी 11 यूनिट और 10 यूनिट कुल मिलाकर के कितना होगा 21 यूनिट होगा और 21 यूनिट कितने के बराबर होगा 21 किलोमीटर के बराबर होगा, ठीक है। 21 यूनिट 21 किलोमीटर के बराबर होगा तो मेरे भाई 1 यूनिट का मान 1 किलोमीटर, 1 यूनिट का मान 1 किलोमीटर, तो 11 का मान मेरे भाई यहाँ पर 11 किलोमीटर हो जाएगा और 10 का मान मेरे भाई यहाँ पर 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 10 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पर क्या सीखें कि जब लोग मिलते हैं तो स्पीड का रेशियो ही मेरे भाई देखो, स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है, स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। आप इसको ऐसे बना दो या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि सर यहाँ पर ये देखो एक इंसान यहाँ से चला, एक इंसान यहाँ से चला, इस वाले की जो रफ्तार है वो 11 किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर प्रति घंटा है, इसकी जो रफ्तार यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, बीच की जो दूरी है वो हमारी 21 किलोमीटर है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ जब मिलेंगे तो कौन किससे कितना ज्यादा चल चुका होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर देखो जो स्पीड का रेशियो है चाहे वो ए हो या फिर यहाँ पर वो बी हो, ये बराबर होगा डिस्टेंस का रेशियो के, ठीक है, ये बराबर होगा किसके डिस्टेंस का रेशियो के, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो का ही शक्तिमान है वही वाली बात है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा हो जाएगा 11/10, यानी ये बंदा 11 चलेगा तो ये 10 चलेगा, कुल मिलाकर के कितना, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 21 यूनिट। इस 21 यूनिट का मान मेरे भाई कितना दिया गया 21 किलोमीटर दिया गया है, तो 21 का मान 21 किलोमीटर, तो 11 का मान 11 किलोमीटर और मेरे भाई यहाँ पर 10 किलोमीटर। ये भी अगर पूछा जाए कभी कि इससे ये कितना फालतू भाग गया तो इससे मेरे भाई ये किलोमीटर ये ज्यादा भाग गया, कितना ज्यादा भाग गया तो ये यहाँ पर ये ज्यादा भाग गया। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 73 को तुम देखो और प्यार भरी नजरों से देखो। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया सर पढ़ो, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो वही बात है, 2 ट्रेन स्टार्ट करती है, हमारा बैंगलोर से मेरे भाई करता है और हमारा चेन्नई से करता है, सेम टाइम पर शुरू करते हैं, एक 80 की रफ्तार पर शुरू करता है और एक 95 की रफ्तार पर शुरू करता है और मेरे भाई यहाँ पर दोनों हमारे मिलते हैं, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये हमारा 95 किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर प्रति घंटा है, ठीक है। व्हेन दे मीट इट वाज फाउंड दैट वन हैज ट्रैवल्ड 180 किलोमीटर मोर। जब ये मिलते हैं तो एक इंसान दूसरे से झगड़ा करने लगता है और वो किस बात का झगड़ा करता है कि मैं तुमसे 180 किलोमीटर ज्यादा हूं, मैं तुमसे 180 किलोमीटर ज्यादा हूं। तो यहाँ पर ये कांसेप्ट निकल करके आता है कि सुनो कौन ज्यादा किया कौन कम किया ये बात कैसे पता चलेगा। तो देखो सेम टाइम पर दोनों ने शुरू किया था, सेम टाइम पर मुलाकात हुई, यानी यहाँ पर अगर हम स्पीड का रेशियो देखें मेरे भाई यहाँ पर इन दो लोगों का तो इनका
स्पीड का रेशियो ही मेरे भाई डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा। स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा और वो किस रेशियो में आ जाएगा तो 80 बटे कितने में 95 में। 5 से काटते हैं 16 बार में और 5 से काटते हैं 19 बार में। तो ये 16 यूनिट ट्रैवल किया है और ये 19 यूनिट ट्रैवल किया है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो दो तरीके से दिया जा सकता है। अगर टोटल डिस्टेंस देगा तो दोनों को जोड़ दो, लेकिन टोटल ना देकर के डिफरेंस दे दिया गया है। टोटल ना देकर मेरे भाई यहाँ पर क्या दे दिया गया है तो डिफरेंस दे दिया गया है। तो टोटल ना देकर डिफरेंस दिया गया और क्या कहा गया व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन हैज ट्रैवल्ड इतना किलोमीटर मोर देन द अदर। मेरे भाई यहाँ पर एक व्यक्ति 180 ज्यादा गया है दूसरे से, तो अगर एक व्यक्ति 180 ज्यादा गया है तो आप मेरे भाई यहाँ देखो यहाँ कितना यूनिट ज्यादा गया तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट, और यहाँ पर क्या कहा गया कितना किलोमीटर ज्यादा गया तो 180। तो 3 का मान 180 है तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान मेरे भाई 60 किलोमीटर। तो एक का मान अगर 60 किलोमीटर हो जाएगा तो कहा गया दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है। तो अगर तुम्हें टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए तुम यहाँ पर क्या करो, इसने जो दूरी तय की है यानी ये वाली दूरी मेरे भाई 16 यूनिट और इसने जो दूरी तय की है यानी 19 मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों को जोड़ दो। तो अगर एक का मान 60 है, एक का मान 60 है तो टोटल जो दूरी है मेरे भाई 1916 35 यूनिट है, तो 35 का मान कितना होगा 35 × 60 मेरे भाई यहाँ पर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2100 किलोमीटर और ये हमारा करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा तो बी फॉर बाहुबली, कौन सा ऑप्शन होगा तो बी फॉर बाहुबली। डिफरेंस देकर के सम पूछा था, इनका अंतर मेरे भाई दिया गया था इतना सम पूछा था तो सम हमारा कितना 2100 है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी होल्ड पे रहेगा और सबसे अंतिम दिन बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अनिल तीरथ वाला क्वेश्चन बहुत गंदा क्वेश्चन है, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 1916 35 होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब मेरे भाई आज यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। जंप वाले क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इनको एक सेपरेट क्लास में बताया जाएगा तभी यहाँ पर फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, चोर पुलिस कंसेप्ट पर थोड़ा सा आ जाते हैं। एक काम करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे भाई सारे क्वेश्चन होल्ड करो। जैसे तुम्हारा 74 है, फिर 75 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में 76 हो गया और फिर उसके बाद में 77 हो गया। ये सारे क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं करेंगे, आराम से मेरे भाई एंड में करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है, ये थोड़े से तुम्हें परेशान करेंगे। थोड़ा सा नहीं मतलब परेशान करेगा ही करेगा मेरे भाई यहाँ पर।